Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, what an exciting group of fixtures happened in the week 2 of the Premier League, and we will have this episode. And once again, thanks for watching our videos, thanks for liking, thanks for comment. Paul, कैसा लग रहा है? मतलब हम लोग अभी वीक 2 में जा रहे हैं, हम लोग काफ़ी एपिसोड्स डाल रहे हैं, काफ़ी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, पीपल आर सब्सक्राइबिंग एज वेल. व्हाट डू यू से ब्रो? So just before we start the video, people smash the like button, smash the subscribe button, comment on the video. It will help in the YouTube algorithm. और what a weekend it was. Premier League is truly back now. और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, as a Chelsea fan, क्या बोलते हैं? ये तो बोलेगा ही भाई. As a Chelsea fan, Chelsea have shut the critics up. मैं कल से यही देख रहा हूँ कि मीडिया में कितनी बातें आ रही है, पता है? टॉक स्पोर्ट have shut up. टॉक स्पोर्ट अब कुछ नहीं बोल रहा है, स्काई स्पोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है, जेमी कैरेगर कुछ नहीं बोल रहा है. जेमी कैरेगर ने कल वो कमेंट वो क्या बोलते हैं रिव्यू किया ही नहीं वो मैच का. स्काई स्पोर्ट हमेशा रिव्यू करता है ना मैच का खत्म होने के बाद. तो जेमी कैरेगर ने सिर्फ लिवरपूल वाला मैच किया, उसके बाद ये वाला मैच उसने रिव्यू किया ही नहीं. तो दैट शोज की एजेंडा अगेंस्ट चेल्सी, एंड चेल्सी ने इस बार शट अप कर दिया मीडिया को. तो लेट्स सी कब तक जारी रहता है. ट्रांसफर वीक इज कमिंग ब्रो, ट्रांसफर डेडलाइन इज कमिंग ऑन दिस फ्राइडे. सो दैट मतलब ये वीक तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. Yeah. और दूसरी चीज, आर्सेनल हैव वन समहाउ, didn't deserve to, but somehow You can't say deserve to. मतलब no, you didn't deserve to. So how the so weekend we are the only. मतलब दोस्तों हाँ. देखो ये बंदा 100% biased है. मैंने इसको देख लिया है. मतलब ये बंदा 100% biased है. He doesn't have a non-biased didn't bone deserve in his to. body. Okay, deserve तो तू बोल ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग जीत गए हैं. Deserve तो तू बोल ही नहीं सकता है. Apart from the mistakes which we have made and the goal opportunities which they created was because our mistakes, and they were never attacking anything. They were not they उनका shots on target देख ले, literally कुछ Bro, भी नहीं है. apart from- ठीक है. और उनका अटैकिंग गेम प्ले देख ले, उनका अटैकिंग भी कुछ भी नहीं है. तो मतलब इनका मतलब छोड़ मतलब मैं आई थिंक दैट इज अ बेटर डिबेट टू हैव ड्यूरिंग द आर्सेनल एंड आर्सेनल विला वर्सेस आर्सेनल वाला डीप डाइव वाला डिजर्व मैच. वाली बात अलग है. मतलब बस वो उसको थोड़े ऑली वॉटकिंस के थोड़े पैर छुआना बस, आर्सेनल फैंस सारे के सारे. हाँ तो वो हगा है बस ना, वो- तो राया हाँ. के पैर छुएंगे ना ब्रो. उसने सेव किया है भाई, वो पैदा हुआ ना. उससे फर्स्ट हाफ में भी चांस था ना. हाँ तो First फर्स्ट half हाफ में भी वो तो हगा है. वो तो हम क्या कर सकते हैं ब्रो? फर्नांडो टोरेस हग सकता है, कोई भी हग सकता है. तो मतलब इट्स अ यूनिवर्सल लॉजिक की कोई भी स्ट्राइकर हग सकता है. हर अपॉर्चुनिटी में उसको लेना जरूरी नहीं है. तो वो उस मैच में हगा है. तो हम लोग क्या करें ब्रो? हम लोग भी हगा है. ओडेगार्ड ने ऊपर मारा है 300. ओडेगार्ड तो हमेशा फिनिश करता है. उसका टैप इन था ओडेगार्ड का. ओडेगार्ड तो ऊपर से मारा है. तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकता. तो अगर मार्टिनेज नहीं है तो हम लोग पहले ही ले लेते साका से. मतलब तू ऐसे थोड़ी है सर्कमस्टेंस को हटा देगा. मतलब अगेन यू आर अगेन डिल्यूजनल बायस्ड, जैसे बायस्ड फूल जो होता है ना. जैसे अगर भाई वो नहीं होता तो वो हो जाता ना. अगर वो नहीं होता तो वो नहीं होता ना. मतलब हमारे पास ज्यादा पोजीशन, हमारे पास सब कुछ, अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ज्यादा. I am giving Arsenal the credit to go away to Villa Park and win the match. हाँ, but you can't say we don't deserve to win the match. You I'm you just can't say saying- that. no, हम I'm लोग just हाँ saying- तो पिछले मैच में हम I am giving पिछले credit. सीजन में हम लोग डिजर्व करते थे क्या? पिछले कौन सीजन सा? ऑफ कोर्स हम लोग ही डिजर्व करते थे, बट विला 2-0 जीत गए ना. हम लोग ही सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं. पिछले सीजन तेरे को याद भी नहीं होगा क्योंकि तूने देखा भी नहीं होगा. तूने देखा भी नहीं होगा. नो वॉटकिंस के चिप वाला मैच ना, वो मुझे याद है. वो तूने देखा भी नहीं होगा. तेरे को परवाह किया है एक्चुअली. तेरे को परवाह किया है. आई थिंक आई डोंट लाइक दिस टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल I think you can't say you deserve to win or you deserve to win when we had the more shots on target, we were more attacking in every sense. Then you can't come and say that Villa you were are not better than deserving. you in every Apart from the department. two opportunities which Ollie Watkins नहीं, had, नहीं. they did not have any opportunity. Villa's Which opportunity? Tell me, apart from the two opportunities, what do you remember about the match? Which opportunity you? क्यों मॉर्गन रॉजर्स के पास इतने चांस थे आगे जाके? तो क्या किया उसने? उसने क्या आगे किया जाके उसने भाई? शॉट खींचा क्या क्या उसने अच्छा खासा? कौन सा शॉट खींचा उसने अच्छा खासा? शॉट नहीं खींचा, उसके तो? पास और चांस थे. वो क्लियर बॉल खेल सकता था पर वो नहीं खेला ना. तो वो क्या करे? तो आर्सेनल के पास कौन से चांस थे? आर्सेनल तो हमारे पास तो हजार उससे ज्यादा हजार अपॉर्चुनिटीज था. तो एक मेरे को बस उसका याद है, जब तक विला का गोल नहीं हमने हुआ दो था, स्कोर किए और हमने दो हगा है. जब तक तुम्हारा फर्स्ट गोल नहीं गया था ट्रोसार्ड वाला, तब हाँ. तक सारा का सारा गेम विला का था. ओह फक टिल 78 भाई तू इसका मतलब तूने मैच देखा ही नहीं है. और जैसे जैसे भाई तूने मैच लिटरली तूने देखा नहीं है. जैसे जैसे तूने लिटरली मैच नहीं देखा है. तू तो बोल ही नहीं सकता विला है. चांस मिस करते जा रही थी, वैसे वैसे और ये क्लियर होते जा रहा था कि आर्सेनल विल विन द मैच. वो तो क्लियर है क्योंकि विला का दिन नहीं है वो. विला मतलब चांस मिस करेगी, विला का दिन नहीं है वो. तो जैसे जैसे आर्सेनल का बिलीफ बढ़ता गया, ये लोग मिस कर रहे हैं, ये लोग मिस कर ही रहे हैं. आई वाज इन द ओपन माइंड की एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाला है, इन व्हिच आई एम गोइंग टू से okay, Villa had chances
मतलब ये even I have listened to all the commentators and everything. No one said it was an undeserved victory. They said we were lucky, but no one said it was an undeserved victory because going No, in Villa, I said I'm scoring giving 2 credit. goals and missing am many say- opportunities, and you can't say that we were the attacking team first of all. No, I'm saying Villa And deserved something out of the game. who deserved something out of the game? Villa. Villa, of course. Villa deserved For what? something out For of the what? game. क्यों? क्योंकि उन्होंने दो जो हमने गलती की है तो वो उस पे चांस पे हो गए। उनका मिडफील्ड दे रैगेड रन और मिडफील्ड अरे यार उनका उसके भाई midfield तूने में चौक मॉर्गन के फेंक रॉजर्स दिया का दोबारा तूने midfield 2 को। रन देख के तू चौंक गया। मॉर्गन रॉजर्स हटा दे हाँ, टिलीमंस फिर टिलीमंस और कौन से और कौन है मिडफील्डर का नाम बता? एक और टिलीमंस। मिडफील्डर का नाम बता मॉर्गन रॉजर्स के अलावा। टिलीमंस टीलेमेंट्स ने क्या किया कि वो टिलीमंस अटैकिंग में पूरा उसने कौन सा पूरा उसने game- अटैकिंग में पास दिया है? नंबर 6 से वो पूरा कौन सा game अटैकिंग में उसने पास दिया है? Number टेल मी 6 से व्हिच वो पूरा की पास ही व्हिच की चांस ही क्रिएटेड? टेल मी लॉजिक नहीं ब्रो। वो डिक्टेट कर रहा था गेम, उसका अब काम वो नहीं था, वो डिक्टेट कर रहा था वो गेम पूरा। विला पोजीशन बैक हमारा ज्यादा है। He Villa was there back to से- break the game. He was not Villa- dictating anything, Villa bro. Villa was passing out of the back, उसमें टिलीमंस का नंबर 6 का जो रोल Passing था out of the back? What? Who? In the second half. हमें किससे कौन passing out In of the the- back कर रहा था in bro? the in the Bro, second Emi half. Martinez were hiding the balls to everything Ollie Watkins. ठीक है? कितने सारे फाउल्स लिया था उसने सलीबा से, कितने सारे उसने मॉर्गन रॉजर्स ने सेकंड बॉल रिलीव हुए वैसे ही हुए थे। ठीक है? ऑलमोस्ट ऑल द थिंग ये टीलेमेंट्स का कुछ उसने वो नहीं किया है। विला का हमेशा यही गेम स्टाइल है, इसमें कोई उन्होंने नया कुबूदी नहीं किया। मतलब इसका मतलब तू ये है, मतलब ये तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि इतना तू अनबायस्ड है। मतलब ये तो मतलब No, I am not unbiased. I am giving credit to I am giving credit to Arsenal. मतलब I you am can never say we don't deserve it. I mean that is not No, at all a logic. मतलब तू Semantic- वापस लिवरपूल फैन बन गया। जो No, लिवरपूल फैन को भाई करण तू सुन रहा है ना भाई, जो भी लिवरपूल फैंस तुम सुन रहे हो, दिस एसोल इज अ हिपोक्रेट इन अ सेंस कि ये तुम लोगों को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा था कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। अल्टीमेटली मतलब No, कुछ so I नहीं है। am मतलब giving he is credit not to giving you I am credit or giving credit anything. to Arsenal. I am giving credit to No, Arsenal. you I am didn't not give taking credit to Arsenal. You didn't give credit to Arsenal. You told Villa मतलब हम लोग क्यों नहीं कर सकते ब्रो? अगर ऑली वॉटकिंस स्कोर करता तो हम लोग भी स्कोर कर सकते थे। ऐसे तो पहला चांस किसने क्रिएट किया? साका का जो ऑलमोस्ट गोल था वो तो किसने बचाया? एमी मार्टिनेज ने बचाया ना। हाँ तो गुड सेव था। हाँ तो सेम वाज अ गुड सेव फॉर राया का भी गुड सेव था। राया का गुड सेव नहीं था, दैट वाज अ बैड मिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड सेव, देयर इज अ बिटवीन अ बैड मिस। कैसे वो गुड सेव नहीं था? पूरे उसके सामने पूरा गोल हाँ तो ऐसे भी मार सकता था। बहुत स्ट्राइकर लोग हकते हैं। साका तो के मतलब पास सिर्फ पेनल्टी एक की ही तो को- 100% साका के मतलब पास सिर्फ अगर एक ये ही रुक corner था। पेनल्टी है, गोलकी ने सेव किया है तो इट्स अ गुड हाँ। सेव और 100% तो स्ट्राइकर तो मार ही सकता है ना। पेनल्टी तो ऑलमोस्ट वो गोल ही है ना। क्या तो अगर वो गोलकी में नहीं, सेव किया तो नहीं तो गोल की जज कर रहा है ना हाँ, उसको। तो गोल की वो क्रेडिट इसने भी। राया चूतिया थोड़ी है, राया लेट भी रह सकता नहीं, मैं है। राया से नहीं बोल राया रहा, मैं बोल कूदा रहा था हूँ, ना। it was a bad- I am saying कि it was a good save, but it was हाँ। a bad miss. दोनों तो चीजें mutually- सेम पेनल्टीज को भी यही बोल सकता है। इट वाज अ बैड ये- मिस, खंबा मार रहा है हम तो स्ट्राइकर, बोलते ही है मतलब ना, साल हम से बोलते खेल ही रहा है ना, हम बोलते क्यों ही बोलेगा है, ब्रो? इट्स अ सेव फ्रॉम द कीपर। हम बोलते हैं कीपर ने भी उतना ही मेहनत किया जितना स्ट्राइकर ने मेहनत बोलते ही किया है ना कि उसने कॉर्नर पे नहीं मारा, बिल्कुल बिल्कुल साइड में रख दिया, या उसने हाँ। तेज नहीं मारा, उसने धीरे मार It's दिया। a bad हम penalty, बोलते हैं। but we wouldn't हाँ। say it's not. वो कीपर could have saved, वही बोल मैं सकते बोल हैं। रहा हूँ कि दोनों Could चीजें have saved mutually- नहीं बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इट वाज अ गुड सेव एंड इट वाज अ बैड मिस। दोनों हाँ चीजें एग्जैक्टली। हैं। हाँ तो दोनों मैंने चीजें- वो तो ऑब्वियसली अगर राया था इसलिए गोल नहीं है ना। राया नहीं है तो फिर गोल ही था ना वो हमेशा। तो ऐसे तो हर बार तो कुछ भी बोल सकता है, मतलब कुछ भी बोल सकता है। तो लिटरली इट्स अ गेम ऑफ चांसेस है। तू तो मतलब कुछ भी बोल सकता है। अगर वो नहीं होता हाँ, तो वही तो मतलब game of chances अगर है। हाँ तो Arsenal मैं ने बोल chances सकता हूँ अपने नहीं लिए, मॉर्गन तुमने रॉजर्स अपने ने chances ले मतलब मॉर्गन रॉजर्स ने अगर वो टैकल नहीं किया तो मतलब हो ही नहीं सकता। गैब्रियल पहले हगा था, गैब्रियल के फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो ऑली वॉटकिंस हगा था वो तो फाउल भी दे सकता था बट नहीं दिया ना रेफरी ने। हाँ तो ये भी हो सकता है ना, हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है ब्रो। हो सकता है तो यू कांट से एनीथिंग ब्रो, यू कांट से एनीथिंग दैट हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, बट हुआ नहीं ना कुछ भी। वी वर द मोस्ट अटैक शॉट्स ऑन टारगेट हमारा ज्यादा है, अटैकिंग एफिशिएंसी कोएफिशिएंसी हमारा ज्यादा है, चांसेस क्रिएशन हमारा सबसे ज्यादा है, सब कुछ हम फिर भी हमसे मतलब उनका लिटरली मतलब शॉट ऑन टारगेट मे बी उनका 3 और 4 शॉट ऑन टारगेट्स दैट Shot इज on target लाइक विला का हाफ, ज्यादा- नॉट इवन अ नहीं, हाफ चांस। मतलब शॉट उनका विला के chance ज्यादा है, बिल्कुल शॉट ही ऑन नहीं था। टारगेट भी विला और तुम्हारे बराबर ही है। बिल्कुल ही नहीं था उनका चांसेस, तो बिल्कुल ही नहीं थे। उन्होंने 2-3 जो No, चांस no, बनाए no, वो no. दैट वाज बेस्ड ऑन अ डिफेंसिव मिस्टेक्स। इट वाज नॉट, दे डिडंट इवन मेक अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी। इवन उन्होंने कॉर्नर में कुछ नहीं किया, सेट पीसेस में कुछ नहीं किया। मतलब एक सेट पीस बहुत बाजू से गया था, दैट वाज अ वेरी आई मीन आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड सेट पीस। वो भी ऑन टारगेट नहीं था, इट वाज बेसिकली डेक्लन राइस फार पोस्ट कवर कर रहा था। ओडेगार्ड का जो क्लीन मिस था उसके अलावा विला के आर्सेनल के पास कौन सा चांस था? तो ट्रोसार्ड ने भाई 2 गोल तो हमने मारे ही हैं। हाँ वो फिर साका का जो सेव था, एक तो चार- वो तुम हाँ। बोलोगे कि वो एमी मार्टिस ने जो तुमने गिफ्ट हाँ। किया सेकंड गोल, तो तुम्हें ये तो मानता है ना? क्यों बोलूं ब्रो? वो क्यों? मैं क्यों बोलूं?
पार्टी का अच्छा था, वो क्यों बोलूं? हाँ तेरे हिसाब से वो है, मतलब तू 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 ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तू ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नहीं, अब कौन बायस्ड हो रहा है? मैं अब कौन बायस बायस्ड नहीं हो हूँ, रहा है? तू अपने आप को तेरे लिए तेरे इसमें आके मैं बोल रहा हूँ, तू क्यों? अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। एवरीवन कुड सेव एनी गोल, मतलब लिटरली टॉप कॉर्नर वाले गोल्स भी मैंने बचाते हुए देखा है, कोर्तुआ को बचाते हुए देखा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चूंकि वो चूतिया है, मतलब जो स्ट्राइकर है वो चूतिया। भाई कोई कहीं मार सकता था यार, मार सकता था, मारा नहीं ना ब्रो। कितने सारे मैंने वो जॉन स्टोन का क्लियरेंस विच ऑलमोस्ट डिसाइड द प्रीमियर लीग फॉर मैन सिटी, और ये काइल वॉकर का क्लियरेंस। भाई काइल वॉकर तो भाई ऐसे थोड़ी है, कीपर आराम से मार सकता नहीं, सलाह तो मार सकता था ना, आराम से मार सकता था। रॉबिन का वाला जो जो हमेशा जो हिस्ट्री में बोलते हैं, रॉबिन मतलब लिटरली उसके पैर मतलब गोल लाइन और उसके जो बॉल है उससे वो बंदा चुरा गया था डॉर्टमुंड वाला। वो बोलते हैं हाँ, ना, तो तो क्यों? रॉबिन को गाली देते हैं ना, पूरे रॉबिन को नेदरलैंड्स क्यों फुटबॉल गाली को दे गाली ब्रो? देते इट हैं। वाज अ ब्यूटीफुल डिफेंडिंग। No, बायर it वाले was फैंस good देंगे, तू तो defending, but डिफेंडर को ही it देगा was a ना। bad save. It was a bad, it was a bad miss. जो बैड रॉबिन मिस का तो, था। अरे बैड और मिस कैसे ब्रो? रॉबिन को पूरी दुनिया गाली देती है भाई उस मिस के लिए। डच पीपल सारे के सारे रॉबिन को गाली देते हैं उसके लिए। भाई पूरा अरे गाली देते बाबा हैं रे, डच रॉबिन फैंस को। ही देंगे ना ब्रो। नो, रॉबिन को वही तो तभी तो बोल रहा हूँ, डच फैंस ही देंगे बोलते ना। जब नो तभी तो बोलते जब हाँ रॉबिन ने अगले वर्ल्ड कप में जो अच्छा। 2014 का वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें स्पेन को पेला था, वो अरे 100 कटा यार कटा के ये मारा, बंदा मतलब तभी तो बोलते हैं उसे रिडेम्पशन कर लिया अपना, जो पहले 2010 में हगा था। तभी तो ये बोलते हैं आई ना कि मीन गाइस 2014 में वो दिस चला इज गया था। दिस इज वेस्ट ऑफ अ टॉपिक। ये नो नो, बंदा इट्स नॉट अ मतलब वेस्ट ऑफ अ भाई टॉपिक। लिवरपूल फैंस ये सुन लो भाई, तुम लोग तू सुन लो। अगर आर्सेनल के बारे ये में बंदे इस बंदे ने क्रिटिसाइज किया था, अगर तू जुबिमेंडी आर्सेनल नहीं के आ बारे रहा में है, नहीं आ फैक्ट्स रहा नहीं है, सुन तुम सकता, लोग तो भाई फिर सपने टॉपिक देख लो। मतलब फिर ये डिस्कशन बंदा का वही मतलब है, ही ये है ना। सपने देखने वाला बंदा है। मतलब मैं ये बंदा इसी ने तो बोला मेरे था। तो अगर मेरे मतलब मेरे तू अपने आप को हिपोक्रेसी क्यों कर रहा है मैं ब्रो? हिपोक्रेसी क्यों बोल रहा हूँ? तू मैं बोल रहा हूँ मेरे थॉट्स है ना वो उस मैच के। तूने मैं वैसे अपने नहीं बोला, थॉट्स भी तूने नहीं वैसे नहीं बोला। बोलूंगा। आर्सेनल तूने मेरे तूने अपने मेरे थॉट्स से नहीं बोला है, तूने अपने मेरे थॉट्स हिसाब से से नहीं बोला आर्सेनल है। डिड डिजर्व टू विन द मैच। हाँ तूने अपने थॉट्स से नहीं बोला है। विला मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से आर्सेनल डिडंट डिजर्व टू विन द मैच। विला डिजर्व हाँ तेरे समथिंग आउट हिसाब ऑफ द से, मैच। राइट, आर्सेनल एग्जैक्टली। तो आर्सेनल लकी। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ तू बाइस्ड है। मैं हाँ, कब बायस्ड हूँ उसमें? मैं कब बायस्ड हूँ? तू बाइस कैसे नहीं है ब्रो? तेरे मैं तो हिसाब से बिल्कुल ना, बायस नहीं हूँ तू भाई, इसलिए मैं बोल रहा है बिल्कुल तेरे बायस हिसाब नहीं से, हूँ उसमें तो। तेरे हिसाब से ना, तू कितने भी तेरे लोगों हिसाब से से आगे फैक्चुअल पूछेगा नहीं ना। हुआ ना ब्रो। तू तेरे हिसाब से भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे हिसाब से ये है तो वो फैक्चुअल हो गया। तेरे हिसाब नहीं से नहीं तो नहीं। बाइस्ड ओपिनियन ही है ना। नहीं, मेरा ओपिनियन है। हाँ तो दैट इज अ बाइस्ड ओपिनियन फ्रॉम माय साइड ब्रो। तो तू बोलेगा कि हाँ तो मैंने ही बोला। आर्सेनल डिजर्व, तो तेरी ओपिनियन बायस्ड है आर्सेनल की, तो बोले एग्जैक्टली, कि आर्सेनल हाँ फैन ही हाँ है। वही तो मैं बोल हाँ रहा तो हूँ। वही तो मैं बोल हाँ रहा मैं हूँ। भी बोल रहा हूँ। बट तूने तूने जैसे जिस प्रिफेस में मैंने प्रेजेंट किया, मैं तेरे को नहीं बता रहा हूँ वो, मैं लिवरपूल फैंस को बता रहा हूँ जिसके लिए तूने इतना सब कुछ बोला। मतलब इवन यू निखिल मेहरा जब आए थे भाई, ये हो सकता है वो हो सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बोला मतलब ये हो सकता है वो हो सकता है करके। तूने लिवरपूल भाई कुछ हुआ थोड़ी वो है, पूरा बट यू सीजन यू का गाइस है, लिव वो इन पूरा लिटरली सीजन का इन है। इट्स अ अबाउट द ड्रामा मैच, वर्ल्ड वेयर इट्स तुम अबाउट लोग द हमेशा मैच। हाइपोथेटिकल को ही मानते हो। हम लोग 2 पॉइंट होते तो हम लोग ही डिजर्विंग थे भाई, प्रीमियर लीग चैंपियंस हम लोग भी डिजर्विंग थे भाई। क्यों भाई नो तुम नो लोगों ने नो 100 पॉइंट थोड़ी लिया है। तुम लोग कैसे डिजर्विंग हो ब्रो? मतलब एक बंदे ने 101 नहीं पॉइंट नहीं लिया है नहीं, यू और विल एक फाइंड बंदे ने आउट, यू दूसरे विल बंदे ने फाइंड 100 आउट। पॉइंट लिया। तुम लोग कैसे डिजर्विंग हो ब्रो? एक बंदे ने 101 पॉइंट लिया, तुमसे ज्यादा लिया, वो ज्यादा डिजर्विंग है। दैट इज नहीं नहीं, स्टिक टू द आर्सेनल, स्टिक टू द आर्सेनल। मैं बोल रहा हाँ हूँ तो कि मेरे हिसाब मैं से तेरे हिपोक्रेसी बता रहा हूँ, तेरे मेरा हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी बता कहाँ रहा से है? हूँ। मेरे तू उनको हिपोक्रेसी कैसे कहाँ बोल से रहा है? है और इनको कैसे बोल वो रहा है, तो क्यों डिफरेंस कैसे हो सकता है? डिफरेंस कैसे हो सकता है क्यों? भाई? उसमें तो उसने पॉइंट स्कोर की है ना तुमसे ज्यादा, मैन हाँ सिटी ने। हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली, हमने भी तो वही मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर यहाँ पे एक यू वर एफिशिएंट। लकी, यू वर लकी टू अटैकिंग गेट में समथिंग हम आउट ऑफ सबसे द ज्यादा थे। मैच। तू ऐसे मतलब कौन सा मैच दिख रहा था? अटैक कौन सा अटैक विला के तेरे को याद है? मॉर्गन राजस के रन के अलावा No, उस दो मतलब व्हिच ऑलमोस्ट रिजल्टेड टू Villa नथिंग। were safe in your possession. Villa were safe. Villa तुम ऐसा threaten नहीं कर रहे थे Exactly. Villa That को। is what I'm saying. You were They not were not threatening attacking Villa. as well. They were not No, no, attacking as well. It was almost like a wall. no. मतलब they were But not attacking as well. no, no, They no, was no. not. Yeah, exactly. They were not attacking as well. कितने हाँ तो फर्स्ट देख हाफ ले में भाई, किसी ने स्टैट्स देख ले। उन्होंने फर्स्ट हाफ कितना में उसका अटैक्स है, उनके अटैक्स देख ले कितना है, और हमारे they अटैक्स देख ले they कितना had है। 11 shots. You हाँ had 9 shots. हाँ ओके, अटैक्स हाँ बता रहा हूँ। शॉट्स तो कहीं से भी हो सकता है ब्रो। शॉट्स हाँ कैन बी फ्रॉम 70 yards also. It's will be a shot. Okay, नहीं you नहीं can't say shots based on the shots. मैं बोल रहा हूँ कितने till अटैक्स किए उन्होंने, till 40 कितने 50 अटैक्स कितने till चांसेस क्रिएट किए, उससे बनता है कि कौन ज्यादा अटैकिंग टीम नहीं है। नहीं, स्टैट्स छोड़ देना, मैच भी तो देखा ही है ना तूने और मैंने दोनों ने। स्टैट्स हटा ना, स्टैट्स की एक में हार गया तो दूसरा सीधा क्यों? आग नहीं, में सब। मेरे पास मैंने मैंने stats नहीं आज देखा, तक मैंने कोई stats किसी नहीं ने भी देखा। I मैंने don't know, ये सुना है I कि don't know. आर्सेनल लकी, तो तू बोल सकता है आर्सेनल आर लकी, मैं ये चेक बोल द सकता हूँ हाँ आर्सेनल आर लकी, ट्रू आर्सेनल वेर लकी, बट आई तो कैन नेवर से दैट वी वर नहीं, अनडिजर्विंग। अगर तू स्टैट पे जा रहा हाँ है तो अगर तू एक्सजी चेक करेगा तो एक्सजी तो विला का ऑब्वियसली ज्यादा है तुमसे, है ना? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है ना? गोल्स, एक्सपेक्टेड हाँ गोल्स अभी तू गिन रहा है जो तूने मना तू भी किया तो- था तू गिनने भी को, तो- जो तूने मना किया था मैं गिनने नहीं को। गिन रहा, मैं नहीं गिन रहा, तू हाँ स्टैट्स पे जा रहा तूने है। मना किया था गिनने को, तूने मैं ही नहीं मना गिन किया रहा, था। मैं तो गिन ही नहीं रहा। तू हाँ। स्टैट्स पे जा रहा है ना, मैं तो स्टैट्स को ला ही नहीं रहा था ना, तू स्टैट्स पे ला रहा है। एक्सपेक्टेड गोल्स ज्यादा इसलिए है
क्योंकि उसने वो दो गोल हगा है बस। कौन? बस
हाँ तो क्योंकि उनके बहुत उसके ज्यादा अलावा क्लियर कट उसके चांसेस अलावा थे कौन वो से तेरे दोनों। को चांस उसने क्रिएट किया है विला ने जो वो लोग गोल क्यों? मार सकते थे जो तेरे को याद है? टेल मी वन मॉर्गन अपॉर्चुनिटी। रॉजर्स का एक शॉट आया था वो कहां जो से? बाहर से चला गया डी की लाइन से, डी की है लाइन ना? से कहां से? और डी की लाइन से उसके लेफ्ट उसके फुट से बाद शॉट उसके है। वो क्या था वो उसको तू मतलब क्लियर कट नहीं चांस बोल क्लियर रहा नहीं है? बोल रहा मैं हाँ बोल रहा हूँ फिर कि वो पूरा उसके कटा बाद के निकल गया, उसने शॉट उसने भर ठीक दिया। है उसके बाद ठीक है, उसके बाद उनका एक दो चांस और थे, हेडर एक वेडर तो वाले बता जो ना आए कौन थे। से नहीं कौन नहीं, से बता ना, तेरे को याद ही नहीं है भाई। मेन मैं क्लियर गिना के सकता हूँ मेन आर्सेनल के चांस क्या क्या है। आर्सेनल का एक मेरे को हाँ ओडेगार्ड वाला चांस मैं पता है, गिना सकता हूँ। है ना? हाँ एक ओडेगार्ड ओडेगार्ड वाला वाला, चांस है, साका वाला, साका वाला गुड, हाँ हाँ। हाँ और और बता हावर्ट्स वाला कौन जो सा हैवर्ट्ज हावर्ट्स वाला ने हक चांस? गया था, जो ऑलमोस्ट 1-on-1 निकल गया था, फिर हावर्ट्स ने सीधा उसको दे दिया टीलेमेंस को पास, जो मतलब 3-on-2 था, साका बीच में खड़ा था, हाँ फास्टोस हाँ, वो तो खड़ा वो था। तो उसने वो तो गलत पास चूज हाँ किया तो ना, उससे मॉर्गन रॉजर्स ने भी यही तो किया। तो मैं बोल रहा हूँ मॉर्गन रॉजर्स ने भी यही किया, यही किया मैंने भी तो मॉर्गन रॉजर्स ने भी। मॉर्गन शूज से भी हाँ गलत तो पास यही चूज किया किया, ना मॉर्गन वही तो रॉजर्स ने। तुम्हारे को ऐसे हाँ क्लियर कट चांसेस नहीं तो थे। ये एक साका वाला तीन चांस में तो तुम्हारा क्लियर कट दो था। तो चांसेस हमने स्कोर किए हैं, और उसमें दो क्लियर कट तो चांस, एक तो साका का है पार्टे वाले और चांस एक तो तो तुझे वो क्लियर कट 4 नहीं गोल तो बोलेगा। हमारे क्लियर कट पार्टे चांसेस वाला है ही। चांस तो क्लियर कट बोल ही नहीं सकता कि क्यों पार्टे वाला नहीं, क्यों साला गोल की पिछले मैच में ही उसने वैसे ही गोल मारा था, वो पिछले वो मैच उसके में वैसे हाथ बोला से था। नीचे से गया है वो गोल। हाँ तो एमी मार्टिनेज का, एमी हाँ तो मार्टिनेज प्योर एट फॉल्ट है वो गोल के लिए, वो हाँ पार्टे का गोल नहीं है, वो एमी मार्टिनेज का गिफ्ट हाँ है तो तुम्हारे क्यों लिए। वो गिफ्ट हाँ, ओ जैसे जो बंदे ने जैसे सेव किया है मतलब जस्ट उसके जैसे पहले। वॉटकिंस ने तुम्हें 2 गिफ्ट दे दिया ना, वैसे एमी मार्टिनेज ने भी तुम्हें ऐसे मैं सेकंड एक्स क्लब वाले को को तो गिफ्ट दे गिफ्ट नहीं दिया। बताऊंगा, सेकंड वाला इज अ ब्यूटीफुल सेव फ्रॉम राया। सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्राइकर है वो गोल मार सकता है भाई। हैरी केन गोल मार नहीं सकता नहीं, था उसमें, ऐसे नहीं बोल सकता तू उसमें हैरी केन गोल मार सकता था। नहीं दैट्स व्हाई पीपल डोंट रेट वॉटकिंस, नो। हाँ पीपल इसीलिए गलत वॉटकिंस को रेट नहीं करते ना कि वो मतलब वो जब चांस आ गया इसलिए ना। नहीं नहीं अ, नहीं, वॉटकिंस इज मतलब है ना, वो क्या बोलते हैं मतलब वो इंस्टिंक्ट स्ट्राइकर है, बिल्कुल इंस्टिंक्ट पे जब आता है ना तब वो मारता है, उसके नहीं पास वैसे तो सोचने नहीं का है वो, ऐसे नहीं नहीं, जो पिछले सोचने वाला का गेम टाइम तो भी उसने होना चाहिए। स्कोर चिप करके किया ही था। वो जैसे इसमें मैं बोल रहा इसमें हूँ इंस्टेंट स्ट्राइकर थोड़ी है। इंग्लैंड उसमें वाला कौन सा चांस, इंस्टिंक्ट स्ट्राइकर है भाई? इंग्लैंड पिछले वाला वाला जो चांस आर्सेनल उसने चिप किया था वो इंस्टिंक्टली उसने मारा था क्या? ड्रिबल करते नहीं करते वो गया निकल उसने गया गोल था ना मारा एक था। खास करके, उसके पास ड्रिबल टाइम नहीं था करते इतना। करते गया उसने गोल मारा था। वन ऑन वन हाँ अपॉर्चुनिटी है वो, उसमें तो नहीं बहुत मैं सोचना पड़ता है। जैसे बोल रहा हूँ इंग्लैंड हाँ वाला चांस था उसका। हाँ, इंग्लैंड वाला चांस अलग इंग्लैंड है वाला भाई, आया, तो ऐसे नहीं बोल उसने सकता टच ना इंस्टिंक्ट नहीं नहीं, स्ट्राइकर है, ऐसे थोड़ी बोल सकता है इंस्टिंक्ट दैट्स व्हाई स्ट्राइकर है। मैं बोल रहा हूँ दैट्स व्हाई वी पीपल डोंट रेट वॉटकिंस की फॉर अ टॉप टीम कि ही कुड प्ले द टॉप टीम। क्यों? क्योंकि ही विल मिस सिंपल चांसेस, ही कैन स्कोर मल्टीपल गोल्स किसी की, लेकिन जब वो क्रक्स मूवमेंट पे गोल मारने वाला चांस होता है ना, ही इज नॉट दैट गाय, वॉटकिंस इज नॉट दैट गाय उसमें में। वैसे तो टोनी कुड बी बहुत दैट लोग हैं, गाय। वैसे तो बहुत स्ट्राइकर्स हाँ हैं कि आज आज इवन हालैंड भी किसी बिग गेम में उसने आज तक एक भी गोल नहीं मारा है। इवन नॉट इवन चैंपियंस लीग हाँ सेमीफाइनल्स में नहीं मारा है, फाइनल्स में नहीं मारा है, बट ही इज मतलब वो आराम से वो छोटे चांसेस भी ले नहीं लेता है, पर बड़े चांसेस भी ले लेता है। हाँ ऐसे पर तो उसका उसके मतलब वॉल्यूम स्ट्राइकर्स को जज नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, पर मोमेंट्स उसका वॉल्यूम हालैंड ऑफ के पास तो चांसेस बहुत सारे मोमेंट्स से ही कुड हैव स्कोर्ड, नॉट ही डिडंट इवन स्कोर अ वन गोल। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई रेट नहीं कब करता 4 गोल हालैंड को। मारे ना कल तो उसने, हाँ कब कल तो 4 मारे ना उसने तो गोल। 4 मारे, बट इसके पास तो चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मारने के चांस था ना, उसने नहीं मारा ना। जैसे रियल मैड्रिड को हाँ चोट हाँ नहीं है कि वो हक मारा था, गया, नहीं मारा था ना, तो उसके वो वजह हक से गया थोड़ी है वो। उसको जज कर सकता है, बोल सकता है यार ही इज नॉट फॉर द बिगर मोमेंट्स, नहीं वो तो तभी हम्बू तो स्ट्राइकर है, रॉय कीन बोलता कोई तो है रेट नहीं उसे कि करता ही इज उसको। नहीं, रॉय कीन ने उसे बोला है कि ही इज अ लीग टू स्ट्राइकर। रॉ हाँ रॉय रॉय की तो बायस्ड ओपिनियन है, बंदा नहीं एक नहीं बंदा मतलब रॉय मैच कीन ने में उसे बोला 4 ही गोल, उसने मतलब वो हिज सिटी नहीं नहीं भाई ही बाकी लोगों ने स्कोर्ड भी 91 गोल्स इन 100 गेम्स। नहीं नहीं उसका वो स्टैट्स उसने माने नहीं प्रीमियर लीग को स्टैट्स। फार्मर लीग बना के रखा है उसने, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो अग्वेरो भी मैन सिटी में ही खेल रहा था, मतलब उसकी इतना एफिशिएंसी थोड़ी था। मतलब ऐसे तो बहुत गांड फाड़ स्ट्राइकर एबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके वो 91 गोल्स मार सकता है 100 गेम में, भले ही वो हाँ हाँ सिटी तो की चीज हालैंड में इज खेल द रहा है या कहीं भी खेल रहा है। बेस्ट हालैंड द बेस्ट गोल स्कोरर दिस हाँ प्रीमियर लीग हैव एवर सीन। तो ऐसे थोड़ी बोल सकता कि कोई रेट नहीं करता उसको ऐसे क्यों कोई रेट नहीं है, मैं इट्स अ बायस्ड नहीं ओपिनियन, अगर कोई बोलेगा रेट तो रेट करते नहीं हैं, करता। रेट करते हैं, क्यों नहीं रेट करते, क्यों हाँ नहीं तू नहीं रेट बोला करते ना उसको। रेट नहीं करता करके, तेरे हिसाब नहीं से तो हिज रेट करते ओवरऑल नहीं है ना, क्योंकि हिज वो बड़े ओवरऑल गोल्स भी नहीं मारता ना बड़े नहीं मैचेस मैं में। बोल रहा हूँ कि पीपल माइट नॉट रेट हिज ओवरऑल गेम प्ले हालैंड हाँ का कभी कभी इन क्रूशियल मैचेस, बट उसका जो गोल स्कोरिंग है उससे कोई उसे टेक अवे कर ही नहीं सकता, हाँ उसकी जो गोल एग्जैक्टली, सो स्कोरिंग है। पीपल आर यू रेटिंग हिम फॉर बीइंग अ प्रॉपर गोल स्कोरर और यू वांट हिम टू प्ले हैरी केन टाइप पासेस? मतलब सिटी को नहीं तो नहीं नहीं उसको नहीं चाहिए आई भी नहीं। वांट टू बी हिम गोल स्कोरर, हाँ बिल्कुल दैट इज व्हाई ही हैज स्कोर्ड किलर, 91 गोल्स, मतलब या ही इज अ किलर। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसे तो हाँ नहीं बोल सकता, बट ही हैज नॉट स्कोर्ड इन एनी ऑफ द चैंपियंस लीग राइट, कोई भी या उसने इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं मारा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो इंस्टिंक्ट पे खेलता है इसलिए कोई उसको रेट नहीं करता है, कि वो कभी कभी फिनिश करना चाहिए वो करता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता ना भाई। नहीं नहीं तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट रेट वॉटकिंस, हाँ नो कि वॉटकिंस भाई सेकंड वॉटकिंस को हाईएस्ट गोल स्कोरर है प्रीमियर लीग में, अगर इतना लेवल हमारा नीचे है प्रीमियर लीग का, मतलब नहीं नहीं हालैंड के वॉटकिंस नीचे इज नॉट अगर ए गुड, नहीं नहीं हालैंड की चीजें वॉटकिंस और नहीं नहीं पामर आते हैं, दैट्स तो व्हाई आई मतलब वुड लिटरली नेवर तो रेट मतलब वॉटकिंस। वॉटकिंस को अगर गंदा तू बोल मेरे रहा को है। वॉटकिंस और टोनी का ऑप्शन देगा तो मैं हमेशा टोनी को प्रेफर करूंगा। ये एग्जैक्टली ना, वो तो तेरे हाँ हिसाब से ना,
हाँ बट मार तो वॉटकिंस ही रहा है। वी आर ऑन द चैनल ब्रो, हाँ हम एग्जैक्टली। फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं है चैनल पे, वी आर हियर टू गिव आवर ओपिनियन ऑन द टॉपिक्स हाँ ऑन ओपिनियन है, बट फुटबॉल। तो तूने ऐसा ओपिनियन, मतलब तू हमें ओपिनियन बोला तो एक वो ओपिनियन बायस्ड भी हो मतलब सकता है ना। फैक्ट्स, नहीं नहीं ऐसा हम हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली, वो तो मैं फैक्ट बोल सकता हूँ ना डिस्कवरी नहीं हो बायस्ड रही है, ओपिनियन है। फैक्ट्स डिस्कवरी नहीं हो रही है यहाँ पे हम हाँ ओपिनियंस ही दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये हुआ, तेरे हिसाब से हाँ ये हुआ। एग्जैक्टली, बट तूने जो बताया था वो वैसे नहीं हाँ बता रहा ना तू। तेरे हिसाब से तूने बताया नहीं था, तूने सीधा असर्ट किया था। तूने असर्शन इज ए डिफरेंट थिंग, और तेरे हिसाब से बताने इज ओपिनियन इज ए डिफरेंट थिंग। तूने असर्ट करके बताया हाँ नो नो भाई नो ऐसे। और तूने मैं उसमें से वही बता रहा हूँ ना, तू अनडिजर्व तो तू बोल सकता है तेरे हिसाब से, अनडिजर्विंगली हम लोग विन है। मेरे हिसाब से वी वर लकी, दैट इज 100% श्योर, बट आई वुड तो से वी वर दैट्स व्हाट आई एम अनडिजर्विंग। सेइंग कि तो अगर तुम लकी हो तो फिर डिजर्विंग कैसे हो तुम? भाई लकी ऑब्वियसली ब्रो, लक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यस, ये। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग क्रेडिट टू आर्सेनल ना, कि मैं आर्सेनल को क्रेडिट नहीं छीन नहीं रहा हूँ कि आर्सेनल ने बहुत गंदा खेली या फिर उनके लिए बहुत खराब हो गया कि आगे जाके बहुत गंदा खेलेगी आर्सेनल। मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग आई एम गिविंग क्रेडिट टू आर्सेनल कि जिस ग्राउंड पे वो पिछले साल जाके हारे थे, तो वो 2-1 या 3-1 जो भी स्कोर था विला पार्क में, वो उसी ग्राउंड पे जाके तुम इस बार 3 पॉइंट कलेक्ट करके रहे हो किसी भी वे में। इट्स अ साइन, ईदर इट्स अ साइन ऑफ चैंपियंस और इट्स अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, कि तुम आगे भी जाके थोड़ा बुरा खेल सकते हो, या फिर आगे भी जाके तुम दो इस चीज से तुम दो ओपिनियंस निकाल सकते हो कि इधर आर्सेनल विल स्ट्रगल इन द अपकमिंग गेम्स, और दूसरा ओपिनियन है कि आर्सेनल जब अच्छा भी नहीं खेल रही है तब भी वो पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ साइन ऑफ चैंपियंस। तो बोथ बोथ थिंग्स को तुम बैलेंस कर सकते हो इस चीज में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ यू एक्सट्रापोलेटेड दीज टू ओपिनियंस दैट हम लोग गंदा खेल सकते हैं इस मैच के बाद। पता नहीं वो तूने कैसे निकाला, आई एम नॉट No, श्योर I अबाउट am इट। saying कि बट you were saying कि you were lucky. You said right, हाँ you were lucky in this हाँ match. So that's what I'm saying कि you can't be lucky on so many occasions up down the line. तेरे अगला मैच में भी तुम लकी नहीं हो सकते, अगले उससे अगला मैच में भी लकी नहीं ब्रो, हो इट सकते। वाज अस्टन विला ब्रो। हाँ, वो तो तूने भी देख लिया है कि अस्टन तो विला इज अ तुम्हारा वेरी अगला टफ, मैच नॉर्थलैंड मतलब डार्बी है ब्रो। बहुत टीम्स जाके तुम्हारा वहां हारने भी वाले हैं, दे आर गोइंग टू नहीं, लूज पर पॉइंट्स। तुम्हारा अगला मैच नॉर्थलैंड डार्बी है, तुम्हारा अगला मैच मैन सिटी है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वहां पे भी जाके तुम अनडिजर्विंग होके अगर आई तुम थिंक अगला पॉइंट्स मैच लेके हमारा आते हो। ब्राइटन है शायद। अच्छा, तो ब्राइटन नॉर्थ लंदन डार्बी और सिटी तीनों टफ मैचेस है तुम्हारे। हम्म। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इन तीनों मैचेस में वो हमारे घर पे है, ब्राइटन से हम लोग डरेंगे नहीं, हमारे घर पे तो नहीं डरेंगे। नहीं वो तो नहीं ऑब्वियस ही है, तुम्हारा विन रिकॉर्ड आज तक तो ज्यादा अच्छा है आर्सेनल को बल्कि। हराया नहीं है, हम लोग मैंने कुछ अचानक से मैंने एक क्यों डरे भाई ब्राइटन से। नो मैंने एक स्टैट देखा अभी हाँ। ट्विटर पे कि आर्सेनल ने पिछले कुछ मतलब पिछले 21 या 22 गेम्स में हम्म सिर्फ 8 गोल कंसीड किए हैं अवे फ्रॉम द होम। हम्म और अवे फ्रॉम द होम तुम हारते ही नहीं हो। हम्म तुम्हारा जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं ना थोड़े बहुत, वो एट द होम है करेंटली। तुम अवे 2024 में तुम अवे गेम्स में हारे ही नहीं हो। हम्म बिल्कुल भी एक या दो कुछ हारे होगे। तो 2024 में अवे गेम्स में तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो लेट्स सी, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अगर अगले 2-3 मैच में भी तुम अगर क्या बोलते हैं लकी बन के अगर तुम पॉइंट्स लेके आओ इन तीनों मैचों में, तो आई विल से इट्स ए साइन ऑफ चैंपियंस, क्योंकि तुम गंदा खेल के भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी तुम पॉइंट्स लेके आ रहे हो, यू वर गेटिंग 3 पॉइंट्स। लेकिन अगर तुम अगले मैच में ड्रॉप करते हो तो दिस विला परफॉर्मेंस विल लुक लाइक अ कि यू वर लकी, मतलब कि समथिंग वाज नॉट क्लिकिंग इन आर्सेनल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब ठीक है, मेरे हिसाब से हमारा जो अटैकिंग था, वी वर नॉट एज गुड एज द विला गेम विच वी हैड, विच वी लॉस्ट मतलब जो पिछली सीजन में। आई वुड से 100% फॉर श्योर वी वर नॉट गुड, बिकॉज वी वर नॉट आई मीन that good enough to compare with our league, but it was not that early. First of all, ये तो second game of the league है, एंड सीजन्स मतलब जब स्टार्ट होते ही हमेशा टीम हमेशा इंप्रूव ही होता है, दे डोंट डिग्रेड। एंड देन ऑफ कोर्स फैटीग के कारण लास्ट में द परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत गिर सकता है। एक्चुअली यही हमेशा हर एक सीज़न हर एक मैच का यही होता है कि जो स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हमेशा हर टीम का जो पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं या तो नहीं हो सकता है, मतलब बट पीपल कैन से ओके माई टीम इज़ गोइंग टू गेट बेटर, बट आई डोंट नो हाउ यू, मतलब तेरे जो जस्ट ओपिनियन है उसके हिसाब से है कि how could be a fall off after this performance. So I'm just wondering कि मेरे हिसाब से तो ये है कि हम लोग improve ही होंगे obviously। तेरे हिसाब से ये है कि you can मतलब जो नो नो पहले से गंदा खेल रहे हैं उससे हम लोग नहीं, गिर सकते हैं, मैं right? ये नहीं बोल रहा कि मेरे हिसाब से अभी दोनों ऑप्शन खुले हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये गेम विला वाला जो गेम है वो अगले तुम्हारे 3 मैचों पे डिपेंड करेगा कि तुम हाउ डू यू लुक एट इट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम अगले 3 मैचों में जाके तुम पॉइंट्स ड्रॉप करते हो
तो यू विल से कि है ना विला वाले गेम से कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वाले गेम में भी तुम गलती से जीत, मतलब इस वाले गेम में भी तुम लकी होके जीत गए थे, ठीक है। पर अगर अगले वाले 3 गेम में भी तुम पॉइंट्स करेक्ट करते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लकी होके भी जब पॉइंट्स करेक्ट करते हो तो इट्स ए साइन ऑफ चैंपियंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि बोथ ऑप्शंस आर ओपन नाउ। तुम्हारे अगले 3 मैच डिसाइड करेंगे कि हाउ विल यू लुक एट दिस विला गेम, वो मैं बोल रहा हूँ। ओके, आई मीन दोस्तों, इससे तो हमें पता चल गया कि हमने काफ़ी आर्सेनल वाले हम लोग आ गए, एजेंडा ही दूसरा था। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कि ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, बट यही यही मतलब फुटबॉल का जो हॉट टॉपिक्स है ये मतलब चलता ही रहेगा। एज एज उसने बोला कि जो ओपिनियंस हैं वो वेरी करते ही हैं, बट बट यही है, हाँ मतलब कंक्लूजन यही है। बट माई थॉट, मतलब पाल का यही थॉट्स प्रोसेस है कि मतलब दोनों चीज़ हो सकता है। आई थिंक इट्स अ फेयर जजमेंट फ्रॉम हिज साइड। आई थिंक ही इज लुकिंग एट अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम मेरे हिसाब से ये है कि वी कैन जस्ट ओनली गेट बेटर बिकॉज दिस इज टू अर्ली इन द सीजन। आई वोंट से दैट वी आर गोइंग टू फॉल ऑफ, राइट? दैट इज ओके, दैट इज फ्रॉम माई फुटबॉल परस्पेक्टिव। जहाँ से पिछले सीजन में भी देखा था, उस सीजन में भी यही है हमारा जो है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हम लोग स्लो खेलते, देन वी पुश ऑफ, बिकॉज व्हेन प्लेयर स्टार्ट्स गेटिंग दैट, वो हीट आने लगता है उनको। मतलब मैन सिटी भी यही है, ये सब मतलब ऑलमोस्ट लिवरपूल भी नहीं, यही पर है। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा तेरे इस वाले पॉइंट पे, कि आर्सेनल का जो पिछले से पिछला जो सीजन था, जिसमें फर्स्ट सीजन तुमने compete किया था, ठीक है, उसका तू फर्स्ट हाफ देखेगा ना, 19 मैचेस, हम्म। तो 19 मैचेस मतलब 57 पॉइंट्स। हम्म। तो तुमने उसमें 57 पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स लिए थे। हम्म। याद है वो फर्स्ट हाफ तुम ब्लिट्स करके जा रहे थे हम्म। टीमों को स्टार्टिंग में, जब तूने फर्स्ट टाइम compete किया था, जब तुम हम्म। 91% ऑफ द सीजन, और सेकंड हाफ में यू स्ट्रगल्ड, हम्म। ठीक है। लास्ट सीजन में फर्स्ट हाफ में यू स्ट्रगल्ड, हम्म। याद है, क्योंकि तुम उस टाइम देख रहे थे कि हेवर्ट्स को कहाँ खिलाना है, हेवर्ट्स को हम स्ट्राइकर खिलाएं या हेवर्ट्स को हम मिडफील्ड खिलाएं। एक्चुअली पर फर्स्ट हाफ नहीं, फर्स्ट हाफ का बीच में थोड़ा सा वो डिप आया था, हाँ थोड़ा सा हाँ, वो, और नहीं, जब जब तुमने लिवरपूल हेवर्ट्स, जब आया था, लिवरपूल compete कर रही थी उस टाइम। या वही मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम तुमने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे फर्स्ट हम्म। हाफ के ऑफ द सीजन में। हम्म। लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन था, तुम दुबई से हो कि तुम चरस हम्म। फूक के आ गए थे, दुबई वाली हम्म। ठीक है, जो याद है तुम्हारा दुबई का समर कैंप लगा था, हाँ। वो जब हम्म। छुट्टियां लगी थी प्रीमियर लीग में, समर विंटर वेकेशन, हम्म। तो उस टाइम यू वेंट टू दुबई, और उसके बाद आके तुम, यू आर ब्लिट्सिंग टीम की 7-0, 6-0, 3-1, हम्म। 4-1, 5-2 ऐसा करके तुम हरा रहे थे। तो उस टाइम यू वुड हैव कलेक्टेड लाइक 19 गेम में 51 52 पॉइंट्स या 50 51 पॉइंट्स। तो तुम्हारा लास्ट का जो 2 सीजन रहा है, वो बिल्कुल कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट रहा है एक दूसरे से, हम्म। ठीक है। तो ये सीजन देखना पड़ेगा कि व्हेन यू डिप और व्हेन यू सस्टेन द मोमेंटम। और क्योंकि इस बार तुम्हारे जो टफ मैचेस है वो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही है, तो ये देखना है कि आर यू फिट एनफ, और इज द टीम रेडी एनफ फॉर दैट, क्योंकि चैंपियंस लीग भी स्टार्ट होने वाला है, और इस बार चैंपियंस लीग में 8 मैचेस हैं, हम्म। 6 नहीं है। हम्म। आई थिंक दैट इज अ फेयर पॉइंट कि मतलब फिक्चर्स ज़्यादा है, कि लेवल मतलब कितना संभाल सकता है, मतलब प्रायोरिटीज बदल सकता है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि आर्सेनल को मतलब छोड़ ड्यूरिंग द देना स्टार्ट ऑफ द चाहिए सीजन कि चैंपियंस लीग। एग्जैक्टली मतलब चैंपियंस लीग तो ठीक है, बट आई वांट देम टू विन अस एनी कप्स। आई वांट आर्टेटा टू विन एनी कप्स बिकॉज इट्स हाई टाइम टू विन एटलीस्ट द एफए, और मतलब कैराबाओ तो मैं मानता नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली वो एक कप है। मतलब जिसका मतलब बिल्कुल हमारे पास इंडिया में टेलीविजन राइट्स नहीं है, जहाँ पे इतने सारे प्रीमियर लीग फैंस हैं, उनका वो टेलीविजन राइट्स नहीं है कार्लिंग का। मतलब दैट इज लाइक फनी एनफ फॉर मी पर दैट ब्रो इट्स वैसे तो नॉट ला अ लीगा का भी सीरीज। नहीं है, हाँ। ला लीगा का भी नहीं है ऐसे तो तो फिर ला लीगा और कारागाओ क्या बराबर है क्या? ला लीगा अब भाई लिटरली उनका इतने कम व्यूअर्स है भाई, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट साइन, बिकॉज नो वन वॉचेस ला लीगा एक्सेप्ट रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अभी तो बार्सिलोना लोग जो बार्सिलोना भी देखते कोई हैं, नहीं देख रहा है ब्रो ज्यादा कोई अब। देख रहा है, वो मतलब बेसिकली वो बहुत नीश कैटेगरी है। लोग जो देख हम्म। रहे हैं वो एम्बापे के लिए देख रहे हैं बस। अभी लिटरली देयर इज नो सुपरस्टार इन ला लीगा एक्सेप्ट फॉर हम्म। लमीन यमाल, किलियन एम्बापे। एंड इंग्लिश मीडिया थोड़ा ऑडियंस होगा जूड हाँ, बेलिंगम के लिए, इंग्लिश फैंस नहीं होंगे, बस इंग्लिश इंग्लिश मीडिया देख फैंस, रहा हाँ होगा। ऑफ कोर्स, वो इंग्लिश नहीं, मीडिया, हाँ इंग्लिश एग्जैक्टली। मीडिया ज्यादा देख रहा होगा फैंस हाँ, से। वो इंजर्ड भी है अभी वैसे। हाँ। बट यस, आई मीन एक्चुअली बट डीप ब्रो डाइव में एक हम चीज बोलेगा आर्सेनल से, जस्ट पहले थोड़ा स्टार्ट हम्म, करिए, एक चीज बोलेगा कि मेरी किलियन एम्बापे वाली प्रिडिक्शन थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, पहले 2 मैचेस में तो। हाँ पहले दो मैचेस में गोल नहीं स्कोर किया है, बट आई थिंक ही हैज मिस्ड इजी चांसेस। मैंने देखा था हाँ, वो एक मैच। मैंने देखा था वो सीधा क्रॉस आया था, वो मिस कर गया, बताइए कैसे। मतलब पर वही है जो हमने बोला था, वो एक्चुअली इट्स टाइम यू हैव टू हम्म, डू लेस, डोंट ट्राई अदर थिंग्स, हाँ राइट? वो करता नहीं है वो एक्चुअली। वो बेंजेमा को भी पकड़ने में टाइम लगा ना, हाँ, तो बेंजेमा को अपन ने 5-6 साल हग्गू बोला है ब्रो, अच्छे से एग्जैक्टली। हग्गू बोला है अपन ने हाँ, बेंजेमा को। मतलब एक ही बंदा है जो आते ही मतलब क्लिक हुआ था, वो क्रिस्टियानो। या ऑलमोस्ट या हर जगह करता ही है, बट
बट वही है, उसको कर लेगा वो, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो होता ही है, पर एक गोल धरने के बाद फिर वो आने लगा, क्योंकि लालिगा है भाई, हाँ वो क्योंकि लालिगा है, सिंपल एज दैट, क्योंकि लालिगा है। फ्लड गेट्स खुल जाएंगे फिर। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो हम लोग प्रीमियर लीग बोल रहे हैं ब्रो, आई डोंट थिंक प्रीमियर लीग में इतना क्वालिटी बचा है भाई। जो बड़े टीम्स हैं दे कैन फक द छोटे टीम्स, इफ यू ब्रो थिंक मैं अबाउट तो इट। मैं बोलूंगा वेलेंसिया वर्सेस कैडिज देखने में ज्यादा मजा आएगा तेरे को ये, हाँ यहाँ पे भाई मतलब क्रिस्टल पैलेस वर्सेस वेस्ट हैम देखने में, जो कि सो कॉल्ड बड़ी टीम्स हैं। ब्रो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ओके, लेट्स एटलीस्ट आई मीन थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, जहाँ तक मतलब जो हमने स्टार्ट करी दी है एस्टन विला वाला हम्म। गेम। जो उनाई एमरी वाला, जो उसने जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो हमेशा आर्सेनल का यही है कि फर्स्ट बी सेफ ऑन पोजीशन, राइट, कीप द बॉल, की लूज नहीं करना है अच्छी जगह पे। हाँ और एमी मार्टिनेज का तो है ही एंटिक्स, वो चालू रहेगा। पाउ टोरेस, आई थिंक दे मिस्ड डगलस कोस्टा वन थोड़ा सा बहुत, लुइस क्योंकि उसके जो वो भी एक ताकतवर बंदा है, जहाँ तक मुझे मुझे याद है। फिर आई थिंक देर ओनली, आई थिंक मेरे हिसाब से विला का यही प्रॉब्लम है कि आर्सेनल के अगेंस्ट, स्पेशली नॉट अगेंस्ट अदर टीम्स, आर्सेनल के अगेंस्ट और ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, इफ द बड़ी टीम स्कोर फर्स्ट, राइट, क्योंकि तूने लास्ट में देखा होगा 2-0 में वो लिटरली, मतलब आर्सेनल के पास कुछ डर ही नहीं था, राइट, व्हाट आर दे वन गोइंग टू जीरो डू। के बाद डर नहीं था ब्रो, वो 1-0 सेकंड के, गोल तो सेकंड गोल गया नहीं गया हाँ, फर्क ही नहीं पड़ा हाँ, मुझे। उनके फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब मेरे को यही था कि व्हाट कैन दे डू अगेन, राइट, व्हाट न्यू कैन दे डू, कैन दे क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। मेरे को वो, मतलब मेरे को वो काफी नेगेटिव लगा, क्योंकि उनाई एमरी वैसा हम्म कोच नहीं है, राइट। उसने एक गेम प्लान है, तो मतलब ही शुड हैव चेंज्ड, क्योंकि आफ्टर बट गोल्स मतलब ही हैज टू डू समथिंग, राइट, ही हैज सब्स्टिट्यूटेड, वो काम नहीं हुआ है, मैटिसन काम नहीं हुआ, जेकब रामजी रैमजे, आया था। रेगन हाँ रैमजे, आई थिंक, एंड अगेन तू मतलब 60-70 मिनट में देखेगा मॉर्गन का जो गेम है वो थोड़ा बहुत गिरने लगा देगा थक गया लास्ट था, में, क्यों थक गया, राइट। थक गया था। क्योंकि 2-3 हाँ बॉल उसने लूज किए हैं, एंड ट्रॉसर्ड का गोल भी उसकी वजह से हुआ, मतलब उसने उसने हाफ हाफ टैकल मारा था हैवर्ट्स पे। तो हम्म मतलब आई आई स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ फॉलिंग, बट द थिंग इज, ओनाई एमरी का एक प्लान ऐसा है कि ही वांटेड टू डू वन थिंग एंड ही अचीव्ड इट, ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाई ही, आई थिंक द 2 अपॉर्चुनिटीज, वंडरफुल प्रेसिंग फ्रॉम जो उनका 3, मतलब जो भागते हैं, ओली वॉटकिंस भागता है, मॉर्गन उनका रॉजर्स भागता है, तीनों साथ में भागते हैं वो, दैट वाज अ वेरी गुड बेली प्रेसिंग बेली तीसरा स्ट्रेटजी। बेली। हाँ, बेली बेली भागता है, आई मीन इट इज वेरी गुड प्रेसिंग स्ट्रेटजी। आई थिंक बेली, आई थिंक ही कुड हैव डन मोर, बट आई थिंक टिम्बर भी अच्छा खेल रहा था उस साइड, तो मतलब ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं कर बेली पाया। कुकड टिम्बर वन और ट्वाइस, एक दो बार नटमैग करा के निकला था वो। हाँ, बट इट इज नॉट हाँ ऑन अ पोजीशन वेयर ही कुड इन्फ्लुएंस द हाँ गेम, आई वुड से, मतलब वो जा रहा था, फिर टिम्बर भाग के वापस कवर पर कर रहा था ना। वो दो मॉन्स्टर सेंटर बैक है ना तुम्हारे, वो हाँ, कैसे ना कैसे करके रोक ही लेते हैं। तो रोक लेगा अगर तू एंड, मेरे एक्चुअल व्यूज अगर गेम पे देखेगा तो ऑन द मैच, कि है ना आर्सेनल वर लुकिंग डिसेंट इन द स्टार्टिंग गेम 25th मिनट तक। मतलब विल जो एमरी था उसने परफेक्ट एक बिग टीम की तरह विला को सेटअप किया था, कि दैट्स व्हाई नो ही इज अ बिग कोच। परफेक्ट मिड टू लो ब्लॉक था उनका, दे वर नॉट प्रेसिंग वेरी हाई। पर आर्सेनल जब हाफ लाइन पे आ रही थी, तब उनके जो एकदम से ट्रिगर पर था, कि या तो उनका ट्रिगर था कि पार्टे पे बॉल जाए तो हम ट्रिगर करेंगे, या फिर राइस पे जाए तो हम ट्रिगर करेंगे। तो तभी देखा कि पार्टे और राइस वर फोर्स टू प्ले पैरेलल पासेस। वो है ना कटिंग पासेस नहीं खेल रहे थे, ओडेगार्ड के पास इतना बॉल नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, कि ओडेगार्ड वाज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द गेम। फिर जैसे ही लेकिन पहला तो कुछ नहीं लग रहा था, कि आर्सेनल लुकिंग फिजिकल, आर्सेनल लुकिंग स्ट्रांग, और आर्सेनल वेटिंग फॉर द स्टोक अपॉर्चुनिटी, कि कैसे ना कैसे करके मेरे स्टोक आए और देन आवर फ्लड गेट्स विल ओपन। जैसे आर्सेनल का मेरे को गेम प्लान यही लगता है कि फर्स्ट गोल कैसे भी करके आए, देन सामने वाली टीम जब बाहर आएगी, देन वी विल एम्फेसाइज इट मोर, तब हम और पेलेंगे वैसा जाके। तो वो चीज हुआ नहीं। और फिर जैसे ही वॉटकिंस के पास वो फर्स्ट चांस आया, मॉर्गन रॉजर्स लेके भागा, और वॉटकिंस के पास जो फर्स्ट चांस आया, फिर विला थोड़ी ढीली पड़ गई उस टाइम पे, याद है। और फिर उसके बाद आर्सेनल ग्रू इनटू द गेम अगेन, कि आर्सेनल थोड़े बहुत शॉट्स लेने लग गई, पर आर्सेनल वर नेवर लुकिंग थ्रेटनिंग। थ्रेट नहीं कर रही थी आर्सेनल विला को, और ना ही विला कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम द वॉटिंग चांस, विला भी थ्रेट नहीं कर रही थी। परफेक्ट टेक्टिकल गेम चल रहा था दो बिग कोचेस के बीच। और जो आजकल आर्ग्यूमेंट चल भी रहा है कि विला उनाई एमरी अच्छा है या आर्टेटा अच्छा है फॉर द करंट लेवल्स। फिर सेकंड हाफ में वॉटकिंस के पास और ब्रो वन प्लेयर वी हैव टू मेंशन हियर, मॉर्गन रॉजर्स, कि व्हाट अ फाइंड ही इज कि विला के लिए। पहले वो सिटी की टीम में था, कुछ 500,000 में ही वो चला गया, ऐसे ज्यादा पैसे भी नहीं लिए बोनमत, और बोनमत से वो यहाँ पे आया, कुछ 8 मिलियन या इससे सस्ती साइनिंग है। मतलब भाई
ही वाज याया टोरे बीटेक वर्जन लग रहा था वो, ये बोल सकते हैं। याया टोरे जैसे मतलब फाड़ के निकलता था ना, वो वैसे लग रहा था कि मतलब उसने पहले पार्टे को चौथा, कितनी बार उसने पार्टे को चौथा, उसने कितनी बार 3-4 बार तो मैंने राइस को भी पेलते हुए देखा, और 1-2 बार उसने फिर गैब्रियल के साथ भी मतलब वो फिजिकल स्ट्रगल किया कि लास्ट में जाके, और वो लेकिन उसका दिक्कत ये थी कि वो हाफ लाइन के पीछे से बॉल रिकवर कर रहा था, और उसके बाद जब वो भाग रहा था ना, वो ही वाज रनिंग लाइक ए ट्रक या ट्रेन, जिसपे ऐसे लोग ऐसे चढ़े हैं पीछे जाके, पार्टे उस पे झूल रहा है, राइस उस पे झूल रहा है, ओडेगार्ड कभी उस पे झूल रहा है, तो उसके बाद बंदा भाई वो थक जा रहा था यार डी लाइन तक पहुंचते पहुंचते, और जैसे ही वहां पे थक गया ना, तो उसके बाद उसका वो किलर पास या शॉट वहीं पे हट गया वो, और फिर उसी ने फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी वो जब ये इसको मिली, किसको, आई थिंक उसका एज बहुत कम है ना, 22-23 साल का ही है, 22 22 और वो पिछले सीजन उसने खेलना स्टार्ट किया था, पर उसको हैमस्ट्रिंग हो गया होते ही, तो फिर इसको किसी ने देखा नहीं ज्यादा, और फिर उसके बाद वॉटकिंस ने पहले ही जैसे चांस सेकंड वाला हगा कि हेडर आया, क्या राया का सेव क्या तगड़ा था, और सेकंड राया की मेरे को उसमें सबसे अच्छी बात बताया क्या लगी, कि उसे सेव करके जब वो जल्दी से रिफ्लेक्स से उठा ना, सेव इतना अच्छा नहीं था वो, क्योंकि उसने वॉटकिंस ने सीधा मार दिया था, पर वो जैसे जल्दी उठा ना, मतलब वो सबसे बड़ी बात थी कि वो उठ के मतलब उसने अपने को बड़ा कर लिया, तो वॉटकिंस के पास लगा कि हाँ इधर भी मार सकता है, इधर से हग ही दिया उसने वहां पे बट जाके। वही है ना, उसको लगा कि वो उठेगा नहीं, मतलब वो हाँ वही वही उसको लगा वो उठेगा नहीं, और वो उठ गया, तो जैसे ही वो उठ के खत्म, फिर वहीं पे मैं समझ गया था गेम खत्म है, आर्सेनल विल विन फ्रॉम हियर, कि वो ट्रोसार्ड को लिया है भाई, आते ही ट्रोसार्ड ने कर दिया एंड इट्स ओवर फ्रॉम देयर, और आर्सेनल के पास उस टाइम तो कोई चांसेस थे भी नहीं, वो तेरा तू बोल रहा है ओडेगार्ड वाला चांस आया था, ओडेगार्ड वो सेकंड वाला गोल था वो, थर्ड 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 हाँ थर्ड थर्ड चांस था वो, और उसके लास्ट बाद चांस था। साका के एक शॉट था, तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, पर इट वाज मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ बस लास्ट में कि क्रेडिट टू आर्सेनल, ह्यूज क्रेडिट टू आर्सेनल की, पिछले साल वो जिस ग्राउंड पे जाके 3 पॉइंट हारे थे, वहां से वो अवे में 3 पॉइंट लिया है अगेंस्ट अ टॉप 4 टीम, मतलब तो वेरी बिग थिंग, साइन ऑफ चैंपियंस, और देवर लकी, ये तो आगे वाले 3 मैच ऐसे डिसाइड करेंगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं अभी पूरा अभी अपनी ओपिनियन नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी ओपिनियन मेरी खुली है अभी। या बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यू कांट एक्सपेक्ट एनी टीम, राइट, मैनचेस्टर सिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लिवरपूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता दैट यू कैन गो टू बर्मिंघम एंड रन एस्टन विला आउट ऑफ द पार्क, वो चांस एक्चुअली दैट वो बीत गया, वो सारे जो मोमेंट्स है वो सारे पिछले सीजन, नॉट इवन पिछले सीजन, पिछले सीजन से, वो मतलब जब से एमरी आया है, आई थिंक वो विला बर्मिंघम को एक वो स्टॉन्च प्लेस बना रहा है, जैसे लिवरपूल ने बना रखा है एनफील्ड को, बर्मिंघम को वो बना रहा है, मतलब बिग टीम्स आके वो आराम से पॉइंट्स नहीं चुरा सकती हैं, वो पिछले सीजन में भी इसलिए सर्वाइव गया था कि बर्मिंघम जा रहा है तो सिटी भी लूज कर रही है, आर्सेनल भी लूज कर रही है, मतलब आर्सेनल और हाँ सिटी सिटी लॉस्ट ने देयर दोनों लास्ट टाइम। सिनोनिमसली लूज किया है, इसलिए हम लोग एक अलग फिक्चर हारे घर पे, बट सिटी वो हारी नहीं है, दैट हैज बीन द डिफरेंस, बट इन अ सिंगल वीक, in a space of 2 weeks, I think they beat City, they beat Arsenal. हाँ So वो that is like now, and but apart from this, जो टीम वाइज है और डेप्थ वाइज है, हाउ डज एस्टन विला लुक ब्रो, आई थिंक इट्स वेरी डिसेंट टीम है, जो उनका हाँ जो सब्स्टिट्यूट्स भी आया काफी एंटरटेनिंग, सबसे मैथसन आया, जेकब रैमजी आया, आई थिंक इट्स हाँ, वेरी, मतलब उनके पास डेप्थ और भी है उनका अभी यार। मिडफील्ड भी अच्छा है, मिडफील्ड मैगन रोजर्स टिलीमंस, और ये हाँ तीसरा अपना ओनाना, जो मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल तगड़ा फिजिकल मिडफील्ड है ब्रो वो, हाँ, और उनका भी 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड भी है शायद, अभी आने आने भी बाकी, और दे माइट साइन समवन आल्सो, डगलस कोस्टा तो इंजर्ड है, वो खेला नहीं, डिएगो कोस्टा। डिगो, हाँ डिगो कोस्टा हाँ वो नहीं खेला, तो सेंटर बैक वो सी बात कर रहा है ना, हाँ, और उनका जो राइट बैक भी वो इंजर्ड हो गया, मैटी कैश। मैडी कैश, सो हाँ मतलब वो लेकिन वो अर्जेंटीना अच्छा लगा मेरे को, मैटी कैश तो बहुत चूतिया लगता है ब्रो, मैटी कैश मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, मतलब एक मैच तेरे को नहीं, याद बच्चा है, है ना वो, 20 साल का ही है, हाँ लेकिन तेरे को एक मैच याद है, पता नहीं कौन सा मैच था नहीं बट कि वो कुछ करता है यार, ये इसने कुछ की नहीं किया लिटरली, वो कुछ करता है मैटी कैश, हाँ या नहीं कीड़े करता है, लेकिन या मतलब कुछ ना कुछ करता है। मेरे को मैटिगेश इसलिए बुरा लगता है, मेरे को उस दिन से बुरा लगने लग गया वो, कोई मैच चल रहा था, मतलब ये टॉप 6 के अगेंस्ट ही था, ये एस्टन विला आर्सेनल के अगेंस्ट या किसी के सिटी के अगेंस्ट, ऐसी टीम के अगेंस्ट था, उसके अगेंस्ट है ना रेड कार्ड ले लिया था हम्म ऑपोजिट टीम ने, एस्टन विला के सामने वाली ऑपोजिट टीम ने, हम्म तो देवर एस्टन विला एडवांटेज पे थी एक वन मैन, हम्म। भाई अपना मैटिगेश गया गो, मतलब वो साइड लाइन होती है ना, विंगर को 2 फीट मार के आया पीछे से, तो मतलब 10 on 10 कर गया, मैं कि भाई चूतिया है क्या तू, अभी क्यों टैकल मार रहा है, तो मेरे को मैटी कैश तो मेरे को पसंद नहीं है, मतलब वही पर कुछ ना कुछ करता है, पर इसलिए वो ब्रो एमरी उसको मैं खिलाता है। आर्सेनल के बारे में 2 चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैट्स ऑफ टू सलीबा, ही माइट बी द बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग,
मतलब सलीबा के बारे में कुछ बुरा नहीं, बस वो सेकंड गोल के लिए सलीबा माइट उसको अवेयर होना था। वो सेकंड गोल के लिए याद है ना, सलीबा लाइन पे रह गया था, वॉटकिंस पीछे से रन आया था वॉटकिंस का। तो बस वो सलीबा की अगर वो गलती हटा दो तो ही वाज मतलब इमैक्युलेट इन दैट मैच, कि वो 10 आउट ऑफ 10 था, उस गलती की वजह से यू कैन गिव हिम 9 आउट ऑफ 10। पर और दूसरी चीज, आर यू वरीड अबाउट योर मिडफील्ड एंड योर लेफ्ट विंग? क्योंकि मार्टिनेली के बारे में जो हमारी हाँ प्रोफेसी यार, थी मार्टिनेली आई थिंक वो क्योंकि पेसेस वो पे आया नहीं नहीं नहीं, है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्टिनेली के बारे में जो हमारी मैं जो बोलता था किक एंड रन प्लेयर है, मतलब कि किक एंड रन वो प्लेयर अभी के वो भी नहीं डिफरेंट, कर पा रहा है। वो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि किक एंड रन लेवल की डिफरेंट की क्या बोलते हैं, ये मार्टिनेली, मुड्रिक, ये सब है ना, गर्नाचो, कि इनके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ शिट्स। पर ये शिट है सबके सब, मुड्रिक या का भी देख लिया, गर्नाचो का भी देख लिया कि भाई सीधा गोल नहीं मार पाया, भैंचो जगजी पे क्रॉस मार गया, ठीक है। मार्टिनेली ने तो कोई एक चीज नोटिस करी, कितनी बार उसने किक एंड रन करके वो बॉल को पूरा क्रॉस करा गया। तो आर यू वरीड अबाउट योर थॉमस पार्टे? क्योंकि अगर थॉमस पार्टे अगर ऐसा खेला ना और ऐसा पेला उसको लोगों ने, तो आई एम वरीड अबाउट योर नो नो, मिडफील्ड। एक्चुअली थॉमस पार्टे को मॉर्गन रॉजर्स नहीं पेला है, मतलब दैट वाज नहीं, क्योंकि दैट पिछले आई मैच में वुड भी, से इट इज अ वन ऑफ गेम नहीं मेरे क्योंकि हिसाब से, पिछले क्योंकि मैच में भी आर्सेनल फैंस थॉमस पार्टे को गाली दे रहे थे कि वो गाली अच्छा देते हैं नहीं क्योंकि खेला। उसने ट्रांजिशन पे, मतलब ट्रांजिशन में उसको अभी ध्यान देना है, मतलब ट्रांजिशन में वो बॉल लूज करता है वो हमेशा। तो दैट इज लाइक वो भी 60-70 तक अच्छा खेला था, उसके बाद वो थक गया था, राइट, लास्ट 20 मिनट्स, फर्स्ट गेम वुल्व्स के अगेंस्ट। बट हम्म, आई थिंक आई मेरे मीन को वही लग है रहा ना है वो यार, रेड में, लेवल ऑफ वो फीफा वाला जो कार्ड होता है ना, ग्रीन टू रेड, मेरे को लग रहा है पूरा पार्टे रेड था। रेड बन रहे, ऑरेंज हो, ऑरेंज पे आ गया है वो अभी ऑलरेडी। इसका रेड पे, रेड के बाद उसकी इंजरी आने वाली है। या और ब्रो मेरे हिसाब से तुम्हारी, मैं दो तीन जेन्युइन क्वेश्चंस है मेरे सीरियसली, कि है ना, एक तो तुम्हारा लेफ्ट विंग इज अ मतलब कंसर्न, कि मार्टिनेली चूतिया है, लिटरल चूतिया है, तेरे को भी पता लग गया, ठीक है। ट्रॉसार्ड यू कैन स्टार्ट, पर आर्सेनल फैंस बोलते हैं कि जब वो स्टार्ट करता है तब वो हकता है, ठीक है। जब वो ऐसे ऑन द बेंच आता है, ही इज अ, क्या नहीं, सब बट बोलते हैं उसे, वो सुपर मेरे हिसाब सब। से डिजर्विंग तो है यार। हाँ, मैं भी वही बोलता हूँ कि वो ही इज रिजर्विंग भाई, वो उससे इतना सारा गोल, और वो उस पे गुस्सा भी है बहुत ज्यादा वो आर्टेटा पे शायद, हाँ। कि जैसे उसके वो आंख वाला सेलिब्रेशन वो कर ही नहीं रहा था, सलीबा ने बोला कि सेलिब्रेट कर दे ब्रो, कर दे कर दे, तो उसने थोड़ा सा किया था। तो लेफ्ट विंग तुम्हारा जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, क्योंकि एक चीज बोलूंगा कि आर्टेटा, तुम मुड्रिक की साइनिंग के बारे में तो कुछ भी बोल, ठीक है, बट आर्टेटा वांटेड टू साइन मुड्रिक, ठीक है। तो आर्टेटा वांटेड टू रिप्लेस मार्टिनेली पहले भी, है ना, फिर तुमने रिप्लेस नहीं, मतलब एक डेप्थ क्रिएट करना था उसको वहां पे। जो भी है, मतलब ही साका के लिए तो नहीं किया ना उसने, पर वो चीज उसने वो चीज लेफ्ट विंग के लिए किया, तो वो लगता है मार्टिनेली इज नॉट ऑफ दैट लेवल, ठीक है। फिर उसने ये लाया, क्या बंदा, ये बंदा लाया ट्रोसार्ड, तो ट्रोसार्ड ठीक खेला है ना। और दूसरी चीज, तुम्हारा जो मिडफील्ड है, अगर पार्टे इंजर्ड हो जाता है और मरीनो आता है आ गया। तुम्हारे मिड, हाँ नहीं वही मरीनो अगर तुम्हारे मिडफील्ड में आता है उसकी जगह, तो उसको भी जेल होने में, प्रीमियर लीग को जेल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि तेरे को बेटर कॉल सॉल याद है, मतलब एपिसोड, वो सीजन नहीं, हमारा चेल्सी वाला सॉल हाँ यार, सॉल याद निगेस, है। हाँ। तो जैसे वो एथलेटिको मैड्रिड से आया था, तो भाई उसको लग रहा था कि हाँ मेरे पास अभी 2 सेकंड है बॉल पे, लेकिन उसको आते ही कोई ना कोई पेल जा रहा था जल्दी से, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये तुम्हारा तो टीथिंग पीरियड है ना, ये लेफ्ट विंग का और लेफ्ट एलसीएम का, कुड दिस डीरेल योर टाइटल चार्ज? या आई मीन एंड हैज एडू डन एनफ फॉर या यू टू दैट क्रिएट दैट डेप्थ? आई एग्री, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक टाइटल चार्ज प्रीमियर लीग, आई थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी टू विन द प्रीमियर लीग, दैट इज, वो छोड़ दे। बट डू वी हैव द डेप्थ टू compete इन ऑल द competitions? आई डोंट थिंक वी हैव दैट पर्टिकुलर डेप्थ। वी, क्योंकि डोकू सब्स्टिट्यूट करके ग्रीलिश आ रहा है। मतलब वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ, राइट। अब लिवरपूल के पास है, एंड जो स्क्वाड है, आई थिंक चेल्सी के पास ऑफकोर्स है ही। चेल्सी में नेट पेटो, वो नेटो, जाओ हाँ, एंड फिलिक्स और ऑफकोर्स एनकुको आ रहे हैं। मतलब इनके पास है, मतलब सिटी के पास है, राइट। तो यही तीन के पास कैपेबिलिटी है, और बट चेल्सी मतलब अभी, मतलब दे हैव द फर्स्ट सीजन स्टार्टिंग है, दे हैव टू ग्रो। बट प्रीमियर लीग में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमारे पास स्क्वाड है। द प्रॉब्लम इज कि इफ दैट स्क्वाड इज गेटिंग इन्वॉल्व, जो टॉप प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व इन ऑल दी कॉम्पिटिटिव गेम्स, राइट, आई डोंट थिंक देन देर कुड बी अ लॉक ऑफ, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ। आई थिंक आर आर्सेनल, आई थिंक इट्स बेसिकली वी आर अ
मतलब मोनोटोनस वाला गेम है कि वी कैन ओनली compete for maybe the league. If we are competing for the पर league, I अगर think तू we have to एज forget about anything else. मतलब रिमूव योर आर्सेनल कैप, रेड कैप, मैं बोल रहा हूँ कि रेड टिंटेड ग्लासेस में एज एनालिस्ट से अगर फुटबॉल पंडित की तरह पूछूं, ठीक है, तो उस वे में अगर तेरे को लगता है कि डाउन द लाइन दिसंबर वाले जब वो फेस्टिव पीरियड होता है, उस टाइम जाके यू कुड एट दैट टाइम यू कुड स्ट्रगल अ बिट बिकॉज ऑफ अ टीथिंग इश्यूज एलसीएम एंड लेफ्ट विंग, और Yeah, I सिटी पे mean क्लीन, that is और सिटी plausible. I mean सिटी that उस टाइम is. क्लियर लीड ले जाए वैसा, Mm, क्योंकि सिटी mm, इस टाइम सिटी को हारना चाहिए, mm, पर वो दे आर ब्लास्टिंग ऑफ टीम्स नाउ। yeah. Yeah, I mean that is a true क्या बोलते हैं, true question. I think that is a true thought in my end as well. I think we all worried that we had to sign जो two or three more players are missing from our end. I think Saka का replacement, Martinelli का replacement और एक 9. I think these three, I think we are still lacking क्योंकि Gabriel Jesus injured हो गया है, right? So मतलब हमारे पास हैवर्ट्स ब्रो अभी, ही इज हैवर्ट्स का योर भी कोई वो नहीं मतलब है वो हमारे तुम्हारा पास. रोमियो लाविया है या रीस जेम्स है वो तुम्हारा। हम्म. हाँ। मतलब वही है कि सो दैट इज वेयर तो वही ना, तो आई मतलब थिंक शुड आर्सेनल फैंस डिमांड मोर फ्रॉम एडू नाउ? यस, आई थिंक दिस पर इज तुम, द मैं ऐसा परफेक्ट टाइम. क्लैमर सुन नहीं रहा हूँ ब्रो, टॉक स्पोर्ट पे मैं सुन रहा हूँ कि हैज आर्सेनल वन द विंडो। आई डोंट थिंक कि यू हैव वन द विंडो। अगर तू इस टाइम ट्रांसफर विंडो को रेट करेगा मरीनो और ये काला फ्योरी की, कि दे हैव नॉट एनहांस्ड योर टीम टू रीच 3 more points, मैं वैसा बोल रहा हूँ कि दे हैव, मतलब कि डेप्थ मेंटेन हो गई है, कि तू बोल रहा था कि वो चैंपियंस बैक लीग में में थोड़ा। काफी डेप्थ है बट वो नहीं है. हाँ, हम लोग ने मिडफील्ड में वियरा तो को भी बेच दिया है, राइट? वियरा लोन भी पे। गया, लोन पे गया, सॉरी लोन पे गया. एंड या आई मीन हमारा जो थोड़ा बहुत है स्मिथ वो रो भी कोकला चला ही गया, है. आई थिंक यू कुड हैव केप्ट स्मिथ, वो हाँ, एमिल स्मिथ रो। स्मिथ रो, आई थिंक बट वी नीड मनी, राइट? वो फाइनेंशियल एफएफआर उसमें तो आता ही है. बट मतलब जब मतलब that shows the that we are lacking. I mean, I understand that that is a perfect analysis. I think you could say that because जब साका को replace करके नेल्सन आया, मतलब हाँ something is going wrong, right? या Something we are lacking in the team. So I think that is where I think I said कि हम लोग को 3 चाहिए, 3 और मतलब decent players we need, not only in the और squad नहीं आए also. तो वुड यू स्टिल पुट योर टीम होप्स कि तुम जीतोगे प्रीमियर मतलब लीग? हाँ, वो तो डालना ही है क्योंकि हमारे पास वो स्क्वाड है जो प्रीमियर लीग जीत सकता है. वी कैन कम्पीट तुम्हारे प्रीमियर पास लीग. 11 है, तुम्हारे पास स्क्वाड नहीं है। मतलब स्क्वाड मतलब क्या है, 11 मतलब प्रीमियर लीग 11 है ऑफ कोर्स, मतलब स्टार्टिंग 11 तुम्हारे पास अच्छी बोल सकता हूँ मैं, बट वही लेकिन है कि व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई डोंट थिंक सिटी जो स्टार्टिंग का ब्लिट्स कर रही है, मतलब गुंडोगान भी आ गया है बट बट द थिंग इज गुंडोगान भी आ गया। कि उनका जो सेंटर बैक पैरिंग्स हैं, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनफ फॉर देम. आई मीन ओके, दे कैन आउटस्कोर एनी ऑफ द टीम्स. हाँ। बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्रीमियर लीग को तो एक नटशेल में देखेगा. हम लोग बोल रहे हैं प्रीमियर लीग बहुत कॉम्पिटिटिव है. या अगर तू बाहर से देखेगा ना, हम्म मतलब So, इट्स मतलब द स्टोरी yeah. इट्स ऑफन नॉट अबाउट द स्मॉलर क्लब्स. द स्लोली अगर टॉटनम हारी है, टॉटनम को आउटप्ले करके लेस्टर नहीं जीती है. हम्म मैन सिटी अगर किसी में हार गई है, मैन सिटी को आउटप्ले करके कोई और टीम नहीं हारा है. So it's basically, I mean, the competition has been, it's like, if we have a bad day, then we are going to lose. At least for the मेरे bigger हिसाब teams. से देयर आर, मतलब आर्सेनल मेरे हिसाब से फुल एंड फुल फाइनल शॉट नहीं है, कि देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस ऑन आर्सेनल that Exactly. are yet to be answered in the coming days or coming weeks or coming months. I think ठीक है, maybe we sign think someone in the, if we don't sign someone, I think we have to sign in the मतलब if you don't sign winter someone, transfer. I think it's a done deal for you, कि मतलब तुम सेकंड आने वाले हो Hmm. वैसा, क्योंकि सिटी के पास गुंडोगान भी आ गया ना, सेविनो ब्लास्ट कर ही रहा है टीम को। वो याद है सेविनो फिर से पेल गया, जो भी हाँ. इप्सविच का जो लेफ्ट बैक था उसको फिर से पेल गया। तो वही है कि फाइनल थॉट्स ऑन आर्सेनल की, लेट्स सी कि देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस, बट credit to Arsenal for this game. Yeah. Credit to Arsenal. Yeah. And let's talk about the elephant in the room. हमने बोला है ब्रो, हमने मतलब हम ऐसे गलत एनालिसिस नहीं करते हैं यार। हमने बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कि फैंस डोंट गेट टू एक्साइटेड, कि तुम्हारा ऊपर का स्ट्रक्चर ठीक हो गया है, कि मतलब कि तुम्हारा ओनर्स चेंज हो गए हैं, वो डैन एशवर्थ सही डिसीजन ले रहा है, क्रिस्टोफर विवेल तुम्हारे स्काउटिंग सही हो रही है, पर जब तक तुम्हारा मैन एट द हेल्म एरिक टेन हाग है ब्रो, तब तक तुम नहीं चेंज हो सकते ब्रो। तब तक तुम नहीं चेंज सकते। तो एज अ बॉलर सेंचो को तुम बेंचो ब्राइटन तक ले जाते हो और उसको उसको खिलाते भी नहीं हो, ठीक है, खिलाते थोड़े स्क्वाड में भी नहीं रखते हो, तो मना ही कर दो ना कि भाई नहीं ले जा रहा है। वो पता है ब्राइटन बिल्कुल सी कोस्ट पे है, साउथ में, और मैनचेस्टर बिल्कुल ऊपर है। तुमने पूरा उसको बेचारे को बस जर्नी कराया ऊपर से नीचे तक उसके बाद उसको खिलाया, उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा। तो दिनेश, हाउ डू यू सी दैट कि मतलब
वी मतलब अभी तक तो हम राइट ही लग रहे हैं, बट विल वी बी राइट इन द फ्यूचर आल्सो? I think yes, of course. I think because in the start of the Premier League game भी हमने प्रीव्यू में भी यही बोला था कि अगर if Fulham would have taken chances, one surprise factor was this, I would say, that Manchester United had clear cut chances. यही एक सरप्राइज था. That was because कैसेमीरो एक प्लस पॉइंट था, वो हम लोग को हमने वो नोटिस नहीं किया है दैट ही वुड बी इन्वॉल्व इन बिल्डिंग गेम प्ले. मतलब वो हमने नोटिस नहीं, हमने ये सोचा कि कैसेमीरो इज बिल गुड डिफेंडर टाइप, बट वो उसने डिफेंस तो छोड़ ही दिया है. नाउ ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिल्डिंग अप गेम्स, ट्राइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उसका रोल बदला नहीं है, बट ही शोइंग हिज स्किल्स अबव द पिच बिकॉज to somewhat lack the deficiencies of his defensive work. I think he's concentrating more on the attacking part. Apart from that, I think the pattern of play were the same. जो उसने सब्स्टिट्यूट किया था पाल फर्स्ट मैच में, ही सब्स्टिट्यूटेड मगवायर को हटा के उसने डेलिट को लाया और जॉनी एवेंस लाया. सॉरी, जॉनी एवेंस और वो लाया, उसको बंदे का नाम क्या, जर्क्सी लाया. गर्नाचो भी लाया था ना? गर्नाचो भी लाया था. हाँ, तो बट लेकिन बस वो जब वो लोग दिल में थे एंड वी थॉट ओके ये तो कंटेन कर रहा है, सो गलती से जर्क्सी भिड़ गया. जैसे उसको गलती से इस मैच में भिड़ा वो मैच में भी गलती से भिड़ा. मतलब उसको बस पैर लड़ना था. इट लिटरली इट कुड हैव गॉन एनीवेयर, बट ऑफ कोर्स आई मीन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू स्ट्राइकर बिकॉज ही वाज देयर एट दैट पॉइंट, उसने हटाया. बट यू शुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू दैट स्ट्राइकर हु उस जो हगा है भाई, वो लेटे रहता ना पाल, वो स्लाइड मार के लेटे रहता ना, कुछ नहीं होता ब्रो. वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तभी जाके उसकी नी में लगा. देखा तूने, उसने स्लाइड मारा. पर मेरे को लगता है कि गर्नाचो का शॉट टारगेट पे था. नहीं, टारगेट पे तो था, वो साइड नेट पे ज्यादा चले जाता है, साइड नेट पे वो उस वाले साइड नेट पे जाता जा, लेकिन एग्जैक्टली. पर वहां तक कीपर भी रोक लेता. नहीं था आगे था. अच्छा, कीपर आगे था, ओके. पर मेरे को लग रहा है कि भाई तू क्या रूफ ऑफ द नेट मारना, तो साइड क्यों क्रॉस इधर, ये वाला कौन सा फिनिश है यार? पैर को ऐसे कर लेना, मतलब उसने पैर ऐसे लाया और उसने ऐसे ही पैर मारा. हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट तो कर ले. मतलब थोड़ा बॉडी को हल्का ऐसा तो कर ले लेफ्ट हैंड साइड पे. हाँ, बट सबसे कॉमिकल तो ये है कि जो एक्चुअली जो तूने सोचा ना, जर्क्सी ने भी वही सोचा है. हाँ एग्जैक्टली, जर्क्सी ने भी यही सोच के उड़ गया था. जोटा का फिनिश याद है जो सला वाला, तो उसने भी तो फिर बॉडी खोल के लेफ्ट में मारा था ना उसको. नहीं, बट इसका थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा उस साइड था, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा इसको खोलनी थी बॉडी बस. और ऊपर से पास भी तो था, तब गोल के पास ही तो था ये. मतलब ऐसा थोड़ी था, डोटा तो मतलब पेनल्टी स्पॉट से थोड़ा सा दूर था, ये तो पास ही था लिटरली. या पर 70th मिनट तक वो यूनाइटेड का कुछ भी डिसीजन हो सकता था कि वो जीत भी सकते थे अगर वो ऑफसाइड गोल नहीं होता तो, और वो ड्रॉ भी हो सकता था, और लास्ट में जाके जाओ पेड्रो ने गोल भी मार दिया. तो तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे 20 मिनट्स होने तक. पर ब्रो अगर बट दैट इज हाउ मैन यूनाइटेड आर, राइट? दैट इज व्हाट वी सेड. मैंने जो बोला था कि मैन यूनाइटेड का जो प्रेडिक्शन स्टार्टिंग वाला याद है, फुलहैम वाला प्रेडिक्शन, मैंने क्या बोला था भाई 2-1, और उसके बाद ही मैंने अल्टीमेटली रिग्रेट किया भाई, मैन यूनाइटेड को 2 गोल मारने में तो साल लग जाएंगे. वो लिटरली ट्रू है. वो अगेन 0 गोल डिफरेंस पे आ गए ना. 1-0 हारे थे, 2-1 जीत गए. हाँ, 2-1 हार गए, 1-0 जीते थे. तो मतलब उनका यही है ब्रो, दे कांट स्कोर गोल्स, उनके पास प्रॉब्लम यही है. और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ब्राइटन वर नॉट दैट गुड. ब्राइटन इतना अच्छा नहीं खेली. तू अगर स्टार्टिंग का मैं देखेगा, स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तो ब्राइटन वर प्लेइंग आउट ऑफ द बैक, पर दे वर लिविंग डेंजरसली. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो डेंजरस पास खेल रहे थे. ब्राइटन का जो कीपर है और जो उनके सेंटर बैक है डंक वगैरह, वो है ना बहुत ज्यादा डेंजरस पास खेल रहे थे इनटू द मिडफील्ड ऑफ बिली गिलमोर और जाओ पेड्रो वाला जो था, नंबर 10 खेल रहा था जाओ पेड्रो, और उनका स्ट्राइकर लार्सन पे. तो वो बहुत ज्यादा, और जो कीपर था वो बहुत ज्यादा मतलब आपस में ही खेल रहे थे सेंटर बैक और ये. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेस करके कभी अपॉर्चुनिटीज बनाई भी थे, पर लेकिन क्या लैक ऑफ क्वालिटी इतनी ज्यादा है ना कि कुछ हुआ ही नहीं. एंड ब्रो वी हैव टू टॉक अबाउट रैशफोर्ड नाउ. एक तूने वो क्लिप देखा जो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, वो वाला नहीं देखा क्या? वो हुआ क्या था कि रैशफोर्ड को विंग पे बॉल मिली, ठीक है, तो वो हल्का सा आगे गया, मतलब थोड़ा सा उसने एक्सेलरेशन करके आगे गया, तो है ना उसके सामने पूरी पिच खाली थी, पूरी की पूरी पिच खाली थी, कि वो मतलब उसको किक एंड रन करना था एम्बापे वाला जो करता है ना, और रैशफोर्ड के पास पेस भी है. पर भाई ने क्या किया, पीछे आ गया वापस.
वापस पीछे आ गया, पूरी पिच खाली थी ब्रो, पूरी पिच। और उसका जो राइट बैक था वो भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आगे है थोड़ा सा कि वो इधर से आगे कटअप कर लेगा, वो इसकी साइड में था। तो समझ रहा है, वो पूरा लेके भाग सकता था। पर वी हैव टू टॉक अबाउट रेशफोर्ड ब्रो, क्या हो गया है उसे? उसके पास क्या पेस भी नहीं बचा है क्या अब? आई थिंक मेरे सबसे कॉन्फिडेंस लैकिंग है। जो मतलब जो तू बता रहा था, एम डियालो ने वही किया। मतलब वो ही वाज डायरेक्ट राइट। अहमद डियालो का हाँ। जो गोल था, आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट टू अहमद डियालो, बहुत हम्म। सेक्सी गोल था। आई थिंक मैं भी यही सोच रहा था कि भाई ये लोग डायरेक्ट कुछ कुछ गोल्स मार सकते हैं, जैसे ये, जैसे तूने हम्म। बोला रैशवर्ड भी वो भाग सकता है, मैंने भी नोटिस किया है। बट आई नेवर कि मतलब मैंने इतना नहीं बोला कि वो ट्रेंडिंग में हो गया है। बट ऑल्सो मैंने भी डियालो को देखा है, डियालो को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थे भागने के, उसने इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं लिए। बट एंड ऑफ कोर्स ही टुक दिस। मैंने भी बताया था यार ये ब्राइटन कितना चूतिया है, ब्राइटन बहन चोद, मैंने बताया था ना। इनको बहन जो रैशवर्ड खेल रहा है और डियालो खेल रहे हैं, इनको बहन जो सेकेंड हाफ में जाके जब सब प्लेयर्स थक गए हैं उनके जो सेंटर बैक्स है, इनको हाई लाइन खेलना है। भाई क्या चूतिया ये मैनेजर है उनका, मैंने तो यही सोचा था। वो यू आर अपने प्लेइंग। बराबर का है वो। हाँ He's वो 31। मैंने यार तू सोच ना यार, तू मतलब ऐसे मैंने क्या बोला था, भाई तू अभी खेलेगा क्या हाई लाइन? पिछले फर्स्ट हाफ में तो नहीं खेला तू हाई लाइन, भाग रहा हाँ। था भैंचो। ये अभी हाईलाइन खेल रहा है जब पूरा तेरे प्लेयर्स सारे थक चुके हैं, लुइस डंक थक चुका है भाई, हाँ। उनके दोनों सेंटर बैक थक चुके नहीं। थे जब डालो भागा था। सॉरी डायगो बोल रहा हूँ, ये एमएड डियालो जो भागा था कोई नहीं आया था उसके पास, देखा तूने? हाँ, और उसने वो लिटरली। शॉट भी, उसके पास वो डेलो का जो क्रॉस था, जो डियालो वो लेफ्ट ओ फुट से व्हाट अ साइड मार पास, गया था। व्हाट अ हाँ। पास फ्रॉम बड़े डालो। पास। हाँ, उसके लिए ओनाना की थोड़ी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि ओनाना की बॉल हाँ। अच्छी थी। कि जो सेम बॉल जो सांचेज सांचेज ने याद है जो उसको दी थी जैक्सन हम्म को, जिसमें कोल पाल्मर ने वो डेफ्ट टच से वो हम्म कर गया था, सेम बॉल ओनाना ने दी। और डेलो ने भी सेक्सी पास दे दिया। हम्म पर वो उसका मतलब वो बॉडी खोल नहीं पाया, वो भी हम्म। सेम ये स्ट्राइड्स में ले नहीं पाया, वो थोड़ा भाई आगे आ वो गया था एक वो। पास भी नहीं दिया था उसने, काफी पासेस क्रिएट दिए थे हाँ, उसने डेलो लेके वाज विंग्स ग्रेट, पे। डेलो वाज डिसेंट दिस गेम। सीधा उसने अटैक स्टार्ट करवाया था भाई, हाँ। डियालो को उसने सप्लाई दिया उस साइड पूरा, हाँ, उसने बट रैशफोर्ड ब्रो को सप्लाई दिया। वी हैव टू टॉक अबाउट देयर मिडफील्ड फोर ऑफ यार तेरे को मतलब लगता है, आई मीन आई डोंट थिंक, मैंने हु वाज दिस सबसे निखिल पहले। मेहरा जब आए थे, हाँ, एंड वी बोथ वर लाइक मेसन माउंट चूतिया है राइट। और ब्रूनो सबसे बड़ा चूतिया है। नहीं पहले भाई लेट्स टॉक ऑन मेसन माउंट ब्रो, फर्स्ट लेट्स गो बाय द सबसे बड़ा चूतिया मेरे लगता है मेसन माउंट, ठीक है। मेसन हाँ, माउंट को इन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, आई डोंट नो व्हाई, एंड दे गिव हिम 250K द and 7 नंबर जर्सी 7, एज वेल। वो नंबर 7 और 250K मिनिमम। मतलब इज इट वर्किंग आउट फॉर देम, और वॉज इट वर्किंग आउट एनी टाइम बिफोर? मेरे को ये समझा नहीं, व्हाट मेड टेन हैग रियलाइज दैट दिस कॉम्बिनेशन मेसन माउंट, रैशफोर्ड एंड एमेड डियालो ये काम करेगा मेरे लिए। मतलब ये उसको मतलब कैसे लग रहा है, मतलब ये मेरे को मतलब ब्रो, ये नहीं सोच, ये मत बोल कि ये काम नहीं करता है, वो तो हम नो, मैं हमें बोल पता रहा हूँ है। कि आई हम वॉन्ट यू टू गो इन साइड 10x माइंड राइट, या एंड हाँ, देन थिंक एंड टेल मी दैट सिनारियो कि या व्हेन वाज इट लाइक, क्या तेरा सोच है, देख, मतलब मेरा assume सोच that you ये are है 10x। कि मेरा सोच ये है कि इफ यू कंबाइन मेसन माउंट एंड ब्रूनो हम्म टू ए सिंगल प्लेयर, उनके हम्म एट्रीब्यूट तो अगर कंबाइन कर देगा ना, हम्म तो यू कैन गेट अ प्लेयर कि दैट इज तू उससे काम चला सकता है। हम्म तेरे को वो प्लेयर मिल जाएगा कि दैट प्लेयर विल स्टिल नॉट बी ऑन गुड ऑन द बॉल, हम्म कि वो मतलब गेम कंट्रोल करेगा एज फ्रॉम द मिडफील्ड। हम्म लेकिन वो प्लेयर क्या कर सकते हैं कि तेरा भाग सकता है मेसन हम्म माउंट की तरह, हम्म और दूसरा ब्रूनो की तरह वो पासेस स्प्रे कर सकता है, मतलब हम्म जिसमें 10 में से 3 सही हो जाएंगे, 10 में से 2 सही हो हम्म जाएंगे, वो आउटसाइड ऑफ द फुट पासेस जो भी पासेस हैं। तो टेना क्या करता है, वो दोनों को खिलाता है, दोनों हम्म। के कॉम्बिनेशन में। पर लेकिन क्या होता है कि दोनों अपने पॉजिटिव्स कंबाइन करने की जगह दोनों के नेगेटिव्स कंबाइन हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को ये नहीं पूछ रहा हूँ ये, मैं, तू अब तेना के दिमाग में घुस के हाँ, बोल कि तेना क्या चाहता नहीं, है, मतलब ये तो तू वही समझ गया। वो चाहते हैं कि दोनों के पॉजिटिव्स कंबाइन हो अच्छा जाए। हाँ, लेकिन उसके पॉजिटिव्स कंबाइन हो नहीं रहे, वो दोनों के नेगेटिव्स कंबाइन हो रहे हैं कि ब्रूनो भाग नहीं रहा और माउंट बॉल पे अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो माउंट ब्रूनो को खिला रहा है फॉल्स नाइन। बट यार अगर मैं सोच तो रहा हूँ, ब्रूनो मैं नहीं, तेरे से एक और सर, टेनाक सर, बट यार ये सर ये गोल कहाँ से आएंगे सर? मैं बोल रहा हूँ कि रैशफोर्ड तुम्हारा गोल मार नहीं सकता। हाँ। अमाद इज योर ओनली सोर्स ऑफ गोल। नहीं नहीं ब्रूनो नहीं, को मैं पूछ रहा हूँ, तू टेनाक है सर, आई एम हाँ, इंटरव्यूइंग यू सर, इफ यू आर प्लेइंग यू सेड दैट यू वांट टू कंबाइन ऑल द पॉसिबल, दैट आई कैन वही मैं अंडरस्टैंड, बोल रहा हूँ कि बट आई एम जिससे आंसरिंग सर हाउ विल यू स्कोर सर, मतलब अरे गोल्स कहाँ से आएंगे? वही बोल रहा हूँ कि जहां से गोल आने वाले थे ना, उसको तो नपोली को उन्होंने बेच दिया ब्रो 25 मिलियन में, मैकटोमिनी। जिसने 7-8 सर गोल बट मारे ये थे तो ब्रो। जवाब दे दो सर, क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारा? ये रैशफोर्ड गोल मारेगा है तुम्हारा, है कि डियालो गोल मारेगा? मतलब तुम लोग का क्या थॉट नहीं प्रोसेस है नहीं कि तुम लोग नो, तीनों को खिला रहे हो?
नो नो ब्रो, और मैगवायर को गोल मारने के लिए तुम इन तीनों को खिला रहे हो, मतलब क्या नहीं, स्ट्रेटेजी है सर? मैं स्टिल नहीं समझ सकता कि तुम्हारे पास जग्जी है तो तुम्हें वो जग्जी के साथ तो पहली बात है ना, ब्रूनो और ये माउंट खेल ही नहीं सकते हैं। वो ब्रूनो तो एटलीस्ट खेल नहीं सकता है, क्योंकि जग्जी भी सेम पोजीशन में डीप होता है। तूने देखा था जब आई जग्जी और थिंक ब्रूनो, माउंट ही नहीं खेल सकता मोरोवर। नहीं तूने देखा था जब जग्जी और ब्रूनो साथ में खेल रहे थे, तो ब्रूनो रन ले रहा था आगे स्ट्राइकर वाले, और है ना जग्जी ड्रॉप कर रहा था बीच में, ठीक है। अच्छा, तो तू बोल रहा है इसलिए हटा दिया क्या उसने? क्या, ब्रूनो को हटा दिया था ना? ब्रूनो को, हाँ ब्रूनो को, ब्रूनो की शक्ल देखा तूने? अरे बहन चोद, मेरे को हटा हाँ, रहा है मादर चोद। पर तेरे ब्रो, को मैंने सपोर्ट किया, मेरे को हटा रहा है तू, बहन और के ये लोड़े। और तू इनके स्टार बॉय के बारे में बात करेंगे क्या, कोबी माइनो? कि कोबी, मैं सुन रहा हूँ कि कोबी माइनो दिस, कोबी माइनो दैट, पर तुम्हारे स्कॉटिश मिडफील्ड बिली गिलमोर हैव शोन हिज लेवल्स, कि मतलब शो हिम लेवल्स कि भाई आई एम ए प्लेयर। बिली गिलमोर ब्रो, मतलब क्या फिजिकली पेल रहा था ब्रूनो को। दोनों को। ब्रूनो को तो, ब्रूनो को उसने दो, और एक दो बार कोबी माइनो को भी, मतलब एक दो बार नहीं, काफी बार। हाँ, ब्रूनो, बिली गिलमोर वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। उसने जो गेम कंट्रोल किया है ना, इसे बोलते हैं गेम कंट्रोल करना, फ्रॉम द मिड हार्ट ऑफ द मिडफील्ड की स्प्रिंग पासेस, बीइंग प्रेस रेजिस्टेंट। ब्रूनो प्रेस रेजिस्टेंट तो है ही नहीं, माइनो प्रेस रेजिस्टेंट है, पर वो पासेस स्प्रे नहीं कर पा रहा जो बिली गिलमोर कर सकता है। तो ब्रो बिली, मतलब कोबी माइनो की जो हाइप कर रहे हैं ना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की, उनको कंपेयर कर रहे हैं ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम की, कोबी माइनो कैन बी दिस, कोबी माइनो कैन बी दैट। पहले भाई बिली गिलमोर के लेवल से आगे आने दो उसे, कि अभी भी स्टिल बिली गिलमोर इज ए बेटर प्लेयर देन हिम। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द यूरोज। आई थिंक वो फिट नहीं है मेरे साथ 60 मिनट्स। मैं एक्चुअली बहुत, मेरे को लगा कि यार ये बंदे ने कोबी माइनो को कैसे नहीं हटाया? वो बंदा हाँ, थका हुआ है, ही कांट रन, हाँ, ही इज नॉट एबल 60 टू के बाद रन। तो वो खत्म हो गया था। हाँ, वो तो रन भाग नहीं पा रहा था लिटरली, ही वाज वेरी, मतलब एक, मतलब 18 साल का है, उससे कितना खिलाओगे? और ऊपर से वो, मतलब मेरे वो आराम से मतलब लेमेंट आईज में तेरे को दिख रहा था ना कि ही हम्म। वाज ड्रेन्ड। मतलब उसके बाद भी उसने ब्रूनो को, आई थिंक दैट वाज मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट या अरोगेंट डिसीजन था मेरे से टेन हाग को, या तो ब्रूनो ने कुछ बोला होगा वापस, उसकी वजह से उसने किया होगा। एंड हैविंग जेडन सैंचो, इतना बड़ा प्लेयर है तुम्हारे पास भाई, भले ही वो कुछ ना, भाई रैशफोर्ड से तो कुछ करेगा यार। ब्रो उनके बंदा वो मार तो सकता है सारे गोल, ही इज अ विंगर्स, फिनिशर। डॉर्टमुंड में उसने चांसेस बहुत सारी क्रिएट करवाए हैं और उसने फिनिश भी किए हैं। ब्रो पीएसजी वाले मैच में ही शोड एम्बापे हिज लेवल्स, उस वाले हाँ मैच में जेडन सैंचो बेटर प्लेयर थे एम्बापे से, एग्जैक्टली exactly। मतलब तू, डॉर्टमुंड मतलब वाले तू मैच में। चाहता क्या है, मतलब यार इतना क्या है एंड यार, आई थिंक मेरे ही इज हिसाब से देयर इतना बेस्ट ईगो विंगर, होना चाहिए क्या? तेरे हिसाब से ही इज ही देयर बेस्ट विंगर, जेडन सैंचो? ही इज आई थिंक ही ही इज बेस्ट ही विंगर। इज ही देयर बेस्ट विंगर? आई थिंक आई वुड से अपार्ट आई फ्रॉम थिंक, गर्नाचो, आई थिंक नहीं नहीं, गर्नाचो से तो अच्छा है ब्रो। गर्नाचो से अच्छा ही नहीं है, क्योंकि गर्न गर्नाचो का आउटपुट है, आई थिंक मतलब जैसे वो मतलब फिट वही होगा वही वही खेलने वही लगेगा वही ना। कल्चर्ड प्लेयर और वो किक एंड रन प्लेयर वाला डिफरेंस है बस। हाँ मतलब हाँ, ही इज आई थिंक ही वुड से, आई थिंक ही इज द बेटर विंगर, आई वुड से। आई थिंक मे बी डियालो, आई थिंक बहुत प्रॉमिस है डियालो में। आई थिंक हाँ, ही पर इज स्टिल डायरेक्ट। सैंचो हैज प्रूवन, ये दोनों अनप्रूवन है अभी भी ब्रो। हाँ, पर अब मेरे हिसाब एरिक, से वो ये कंसिस्टेंसी की बात आ और जाता है पाल, हाँ, और कंसिस्टेंसी इज द की यही, ब्रो। और एरिक टेन और वो माइनो के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रो, साका की लोग तारीफ इसीलिए करते हैं ना कि आर्टेटा हैज रन हिम इनटू द ग्राउंड, हम्म, पर तब भी वो बंदा अगेन वो खड़ा होके फिर से वो परफॉर्म करता है, वो एग्जैक्टली। जिए तो कम से कम लाता है। कि वो भले ही चाहे वो पूरे मैच में शिट है, पर उसका जिए तो आता है, एटलीस्ट ही इज गिविंग द आउटपुट। और तभी वो साका लिम्प फेमस हुआ है ना, वो लास्ट सीजन का साका लिम्प। पर स्टिल की मतलब साका के लिए रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि स्टिल ही गेट्स अप अगेन एंड परफॉर्म अगेन। ठीक है, उसके पास कितने मतलब बोल रहे कि हाँ अब इंजर्ड होगा, अब इंजर्ड होगा, अब इंजर्ड होने वाला है, सब यही बोल रहे हैं ना, कभी भी इंजर्ड हो सकता है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि साका 28-29 में खत्म हो सकता है, क्योंकि वो इतना भी खेल लिया है। टेन हाग भी तो यही करता है ब्रो, गर्नाचो स्टार्टेड 34 गेम्स इन ए रो, हम्म, एंड माइनो ने जनवरी के बाद से कोई गेम ही मिस नहीं किया है। हम्म, ये जनवरी के बाद से वो लगातार खेला है, फिर वो यूरोस पूरा खेला है, हम्म, और फिर उसके बाद वो आते ही यहाँ पे उसको रगड़ दिया। हम्म, तो ब्रो, और वो 18 साल का है ब्रो। हम्म, साका तो फिर भी धीरे धीरे उसकी बॉडी डेवलप हो गई, ही इज 22 to 23 नाउ आई गेस। तो उसकी बॉडी फिर भी डेवलप हो गई है साका की, और खेल खेल के ज्यादा हो गई है, पर वो तो 18 का है ब्रो, 18-19 का है, हिज बॉडी इज नॉट डेवलप्ड। तो मेरे हिसाब से वो गर्नाचो को जो पेला था ना उसने, टेनाग ने, मेरे को लग रहा है फिर से वही करेगा। और लास्ट चीज इस पे की है ना, जब तक तुम टेनाग को नहीं हटाओगे ना, नथिंग इज गोना हैपन ब्रो, या नथिंग इज गोना हैपन। आई थिंक मतलब जो हमने यही बोला था कि आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड अ डिसेंट समर, मतलब समर साइनिंग्स उनके अच्छे हैं, हमने ये नहीं बोला कि गंदे। आई थिंक यू कैन डेवलप अ गुड टीम। आई थिंक भाई पाल, नाउ दे हैव एवरीथिंग दे वांटेड, राइट? इट्स नॉट लाइक
कोई बचा है, उनको जर्सी चाहिए था, जर्सी मिल गया, डेलिट चाहिए था, डेलिट मिल गया उनको, उगाटे भी आ रहा है मतलब वो कौन एंटनी चाहिए था, एंटनी मिल गया, मतलब उन्होंने जो चाहिए था उनको उसको मिल गया है। ब्रो। इस ही हैज स्पेंट 600 प्लस मिलियन पाउंड्स इन 2 सीजंस, जो चेल्सी का सब अभी बोल रहे हैं। उगाटे का भी उगाटे भी आने का, का वो हो रहा है। पर स्टिल आई एम सेइंग कि उगाटे डजंट लिफ्ट देयर मिडफील्ड, एग्जैक्टली वही बोल रहा क्योंकि हूँ। स्टिल तुम्हारे गेम में कंट्रोल कौन करेगा ब्रो? कौन इज अ कंट्रोल? ब्रेक, इज अ मतलब पलीनिया टाइप बंदा है वो, इज रिस्पांसिबल मतलब वो फॉर टैकलिंग। कैसेमीरो का थोड़ा मोबाइल वर्जन है ब्रो, बस वो हाँ। हल्का सा। हम्म। दैट्स व्हाट। और कैसेमीरो बॉल पे उगाटे से बहुत अच्छा है। हाँ, और पीएसजी में उगाटे हगा भी है, काफी हकता हाँ, है। बहुत आगे है। और स्टिल उसको प्रीमियर लीग के पेस को आने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक इट्स गोना बी टफ टफ सीजन फॉर सो यूनाइटेड। तेरा तेरा जो प्रिडिक्शन था यूनाइटेड फोर्थ का, आई थिंक वो अभी से ही थोड़ा वो हो गया है। लेकिन लेकिन स्टिल लेट्स सी मैंने क्या अभी। फोर्थ पे डाला था क्या मैनचेस्टर को, यूनाइटेड को? हाँ, और लेट्स सी। और उनका अगला मैच, इसका यूनाइटेड लिवरपूल का है। अगला मैच लिवरपूल है, तो आई थिंक कि ये गेम डिसाइड करेगा थोड़ा सा। ये स्पाइसी मैच होने वाला है। प्रॉब्ली व्यूअर्स, हम प्रीव्यू के लिए प्रॉब्ली हम निखिल मेहरा से भी पूछ सकते हैं, लेट्स सी कि इफ ही हैज टाइम। या तो प्रीव्यू नहीं तो पीपल, रिव्यू, मतलब या दोनों में से जस्ट कोई बिफोर एक स्ट्राइक या करेंगे। जस्ट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, स्मैश द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन। बहुत ज्यादा हमारा ये मतलब मजा आ रहा है रिकॉर्ड करने में। एंड हेल्प अस आउट इन द यूट्यूब एल्गोरिदम। या एंड पाल, जो मेरे को एक चीज, जो हम लोग दूसरे जो मैचेस की एनालाइज करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नॉट बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो सेकंड गोल जो बोनमत वाला। जो वो लोग खाए थे ब्राइटन के अच्छा अगेंस्ट, किसकी किसकी गलती थी? लोग तो बोल रहे कैसमीरो की गलती है। ब्रो, सबकी गलती है। हम्म। सब भाई सबकी गलती है यार। वो लेफ्ट से आया था ना, तो उनका जो वो राइट सबकी बैक। गलती में टेनाक को भी इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं? नहीं नहीं, टेना मतलब ये तो तुम्हारा गेम प्रेजेंस होना चाहिए कि भाई बैक पोस्ट पे देख लो। टेना ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम बॉल से अट्रैक्ट हो जाओ। सबके सब बॉल वॉचिंग ब्रो, पहले से। और जिस बंदे ने भी मतलब वो क्रॉस दिया था, किसने क्रॉस दिया था मेरे को याद नहीं है, जिसने भी क्रॉस दिया था। अडिंगरा। हाँ, अडिंगना ने जो भी क्रॉस दिया था ब्रो, पहले ही उस पे एक बंदा है, ठीक है, जो बंदा उसको होल्ड ऑफ कर रहा है कि हम्म। इधर ना चला जाए, इधर ना चला जाए। दूसरा बंदा भी उस पे आके होल्ड ऑफ कर रहा है। तीसरा बंदा भी आके उसके होल्ड ऑफ कर रहा है। भाई तुम एक तो बंदा जाके टैकल मारो ना। तीनों के तीनों होल्ड ऑफ कर रहे हैं, बताए। वो बंदा ऊपर देख रहा है, फिर वो टच लेके ऐसा ऐसा हिल रहा है, फिर हम्म। वो ऊपर देख रहा है, फिर वो टच लेके ऐसे हिल रहा है, और तब तक वो प्लेयर स्टेबल है। वो तीन तो उसके जो आप इधर थे ना, वो तो स्टेबल है ही, और उसके उधर वाले वो भी बॉल वॉच करके उसी को देख रहे। किसी का ध्यान मतलब कंसंट्रेशन ऑफ लैप्स ऑफ जो चेल्सी का सेकंड गोल हुआ था, मेरे को तो वैसा ही लग रहा है, जो भी हम्म। सेम कि सब के सब बॉल वॉचिंग में उधर चिपक गए बॉल से, और इधर फार पोस्ट पे कोई देख ही नहीं रहा। जो कुनिया ने गोल मारा था, याद है? हम्म। हाँ, तो इस इधर कोई देख ही नहीं रहा है। हम्म। वो फार पोस्ट पे तीन लोग थे ब्रो। ऐसा भी नहीं था कि जाओ पेड्रो अकेला था, जाओ पेड्रो छोड़ देता तो अगला था, वो छोड़ देता तो अगला था। तीन तीन लोग। लोग थे, तीन लोग थे वो। शाओलिन सॉकर याद है ना तुम्हें? एक एक करके भरते वो, कोई सेव नहीं कर रहा था। Oh, fuck. पर ब्रो मेरे आई हिसाब थिंक से तो मैं मेरे इट हिसाब वाज से अ, यूनाइटेड का अगेन नेगेटिव गोल डिफरेंस या फिर जीरो गोल डिफरेंस ही होने वाला है मेरे हिसाब से। वो पॉजिटिव गोल डिफरेंस लायक तो है ही नहीं। उनका ट्रैक इतना केपेबल ही नहीं है कि पॉजिटिव गोल डिफरेंस उनका आ सके। या एंड अगेन, हमने ये बोला था हैरी मैगवायर के अगेंस्ट, सब बोल रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैरी मैगवायर के पास अभी वापस आ गया, वापस आ गया। आई थिंक ही वाज ब्लेटेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट गोल, कि उसने जो फर्स्ट क्रॉस है उसको वो भी उसने डील नहीं किया, पता नहीं छोड़ पर दिया। मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा दो गलती क्रॉस। उसकी थी, मार्टिनेज की ज्यादा गलती थी। मेरे को तो मार्टिनेज की ज्यादा गलती लगी। वो किसको, वेलबैक को देख रहा है, किसको हाँ देख रहा है? नहीं, बट जो फर्स्ट क्रॉस था वो तो मैगवायर के बाजू से गया ना। हाँ नहीं, क्योंकि मैगवायर हल्का सा इधर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि इधर एक बंदा था उसके। हाँ तो बट यार उसको क्लियर तो कर सकता था, उसने सोचा नहीं कि मिटोमा है वहां पे। उसने सोचा कि मिटोमा कट बैक करेगा कट वो हाँ, उसने सोचा तो उससे उसने सब कुछ गलती है। उसने उसके उसने बाद उसको जो भाई वो फर्स्ट डिफेंडर है, उसको डिफेंड करना चाहिए पहले तो, फर्स्ट फर्स्ट हाँ। डिफेंडर को ही क्रॉस ब्लॉक करना चाहिए, ही हैड टू ब्लॉक समथिंग, राइट? हम्म। उसने ब्लॉक नहीं किया। बट एंड सेकंड आई थिंक ये वो बंदा किसी और को मार्क कर रहा है, जो मतलब रनर को, जो हाँ। स्ट्राइकर है उसको छोड़ के मार्टिनेज वाज मार्किंग, आई थिंक कोई और वो मार्क कर उनका रहा जो है। विंगर था। Yeah, I think they were making James Milner look like fucking prime हाँ James Milner. ब्रो, प्राइम जेम्स मिलर नहीं, प्राइम मतलब ये प्राइम, ये कौन सा बंदा बोलूं, अच्छा इंग्लिश बंदा कौन है? कैरिक।
प्राइम कैरिक प्राइम कि वो करेगा। कि मतलब गेम डिक्टेट कर रहा है वो। और गिलमोर को तो ब्रो, मतलब गिलमोर को मैंने भी खेलते हुए देखा है। गिलमोर ने पेला या है लिवरपूल के, पेला है लिवरपूल, तेरे को याद होंगे गिलमोर के अच्छे अच्छे मैचेस। गिलमोर इज अ डिसेंट प्लेयर, मतलब वो दिमाग वाला बंदा है। ये छोटे जो लोग होते हैं ना, अगर उनमें दिमाग नहीं है ना, तो वो पता नहीं पहले ही वो बहुत आउट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकलिटी नहीं है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में हो तुम, तो भाई वो तुम्हारा तुम्हारी अगर 5-10 से कम हाइट है तो तुम्हें वैसे ही निकाल देते हैं, अनटिल अनलेस तुम बॉल पे बहुत अच्छे नहीं हो। तो वो गिलमोर वैसा ही है। तो गिलमोर बस वो इनिएस्टा की तरह मूव कर रहा था ब्रो, वो निकल रहा था कैसे भी करके। तो आई थिंक ही गिलमोर, वाज रनिंग द मिडफील्ड एक्चुअली प्रीटी या मच फॉर देम। बट जो सेकंड वाली जो गोल की गलती है, लाइक यू सेड, आई थिंक इट वाज एवरीवनस फॉल्ट। आई थिंक लोग कैसेमीरो को पॉइंट कर रहे थे क्योंकि वो वहां पे कर रहा था, उसके बाद वो भागा था, उसको लगा कि मार्टिनेज ले लेगा, जैसे हमने सोचा डेलो था। क्या कर रहा था उसमें? हाँ एग्जैक्टली, हमको नहीं लगा कि मार्टिनेज जब क्लियर कर रहा था तो उसने हम लोगों को लगा कि वो अच्छे से क्लियर कर देगा, बट हुआ नहीं। हम्म। देन एवरीवन वाज ड्रैग टू द बॉल, एंड आई थिंक दिस वाज मोर एंड मोर की अ प्रॉब्लमेटिक इशू वेयर आई थिंक और एरिक टेनाग इज व्हाट ही इज डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड कि एंड गोल वाज do you कमिंग ब्रो। want to substitute a center back for another center back? मतलब I don't understand that shit. I think Delete was looking pretty fit. I think तेरे को अगर मैगवायर को खिलाना नहीं है तो डिलीट को ही खिलाना है यार। मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या, मतलब सब्स्टिट्यूट को क्या मतलब और मोटिवेशन है। और वही तो एंजो मरेस्का लोगों को क्यों अच्छा अच्छा लग रहा है कि एंजो मरेस्का इज क्लियर इन हिज वर्ड्स हम्म। कि ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को चूतिया लगता है, तो मैं इसको खिलाऊंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा। भाई इसको मैगवायर को ये कितनी बार टीम से निकाल चुका है, हम्म। पता है? पहले कैप्टेंसी स्ट्रिप कर दी, हम्म। फिर निकाल दिया, फिर इंजरीज आ गई थी लास्ट सीजन, हाँ। याद है? तो अब ये मैगवायर को वापस ले आया, तो मैगवायर थोड़ा अच्छा खेलने लग गया, तो हम्म। ही ब्रिंग बैक टू द टीम। तो ब्रो तेरे क्या स्पाइन नहीं है क्या बिल्कुल? ही डजंट हैव एनी स्पाइन ऑफ Yeah, इट्स ओन। maybe that is the reason. I और think he's हमेशा सेकंड चीज ये, ही ऑलवेज ट्राइज टू सेव द गेम। अगर तुम्हारे 70 पे तुम 1-1 हो ना, तो ही ऑलवेज ट्राइज टू सेव द गेम। जो पोचेटिनो करता था ना, हम्म। कि 70 के बाद डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन ले आओ हम्म। सारे के सारे, हम्म। वो फिर और तब तब जाके तुम खेल सकते हो। तो मतलब तुम 1-1 पे ही रखो, ड्रॉ द गेम। हम्म। इफ यू आर नॉट विनिंग द गेम, जस्ट डोंट लूज द गेम। हम्म। बट ब्रो यू आर फकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर नॉट ब्राइटन और यू आर नॉट क्रिस्टल पैलेस की जो एक हम्म। एक पे गिर सकते हैं। एक और तूने एक नया स्टैट पता है निकला है, तूने अगर वो देखा हो ट्विटर पे, तो कि 1992 से 2022 तक, ठीक है, हम्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड 90th मिनट के बाद सिर्फ 2 बार विनर्स खाई है। Oh, इन fuck. थर्ट इन 30 years they have only conceded the winner after 90th minute only twice. हम्म। टेनहाग के 2 साल में ही पता है ये 6 बार हो चुका है। कहा 30 साल में 2 बार हुआ है, इसे थ्राइस कर दिया बिल्कुल 2 साल में। I mean, yeah, I mean, it's a weird, Yeah. weird position to be a Manchester United fan. Yeah, and bro, they have big problem. Rashford is a big problem. मतलब जो चेल्सी के पास जो चिलवेल और स्टर्लिंग जो किया है ना मरेस्का ने, Hmm. मतलब दे हैव देयर ओन चिलवेल एंड स्टर्लिंग इन रैशफोर्ड एंड शॉ। Yeah. ये एक बंदा 300 कमा रहा है, एक बंदा 300 कमा रहा शॉ है। तो फिट था ब्रो, शॉ इन्होंने बोल दिया था कि शॉ फिट है, बट खेल नहीं रहा, देख रहा है। अरे वो खेलेगा तो इंजर्ड हो जाएगा ना। वो इनको तो कहा इसलिए उसके खेल ही नहीं रहा क्या? ब्रो, उसके मसल्स बचे ही नहीं है ब्रो। वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे तू वो करता है ना मटन पकाने के बाद, जैसे हड्डी को तू हल्का सा हिलाता है ना, हाँ। तो मटन ऐसे करके गिर जाता है। मतलब ऐसे उसके हैमस्ट्रिंग वैसे ही है ब्रो, हल्का सा हिलेगा तो उसकी हैमस्ट्रिंग निकल जाएंगे। और ये मेसन माउंट भी मेरे को लगता है कभी वो मतलब वो फिट रहता है, बट हमेशा जब सब्स्टिट्यूट या कहीं भी करने होता है, जब पैर पकड़ता है ऐसा लगता है कि उसका कुछ होने वाला है। मेरे बहुत अजीब सा जो एनवायरनमेंट है उनका। या एंड एंड मतलब सैंचो लेट्स इतना पे कर रहे हो एंड यू आर नॉट प्लेइंग हिम, आई थिंक बिकॉज ऑफ एन ईगो क्लैश। अब आई थिंक एक दैट इज दैट यू या हैव टू आउटग्रो दोस थिंग्स ब्रो। यू आर और नॉट एक सो नई इतना स्मॉल और एक पेटी होने की जरूरत नहीं है। और एक नया रूमर आया ट्रांसफर विंडो में, किया ना, मतलब स्वैप ऑफ जेडन सैंचो टू चेल्सी हाँ। एंड स्टर्लिंग एंड चिलवेल टू यूनाइटेड। मजा आ जाएगा। मजा आ जाए, मजा आ जाएगा। क्योंकि सैंचो विल कुक इन बरस का सिस्टम। बस सीरियसली बोल रहा हाँ हूँ परफेक्ट कि है, हाँ। सैंचो मतलब इस सिस्टम में कुक कर सकता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन स्टर्लिंग कहीं भी कुक नहीं करेगा। और हम्म। बेन चिलवेल को तो भूल ही जाओ। हम्म। मतलब तू सोच कि दे विल हैव 2 स्टर्लिंग्स ऑन देयर बुक्स, कि दोनों 300 प्लस है, और दे हैव 2 इंजरी प्रोन सेंटर बैक्स, 3 इंजरी प्रोन सेंटर बैक्स। हम्म। चिलवेल, शॉ और मलासिया। हम्म।
Fuck man, the stars are not looking good. Let's move. Let's move. People, smash the subscribe button and smash the like button Yeah, on the yeah, video. yeah. I think for if you want to, put your Manchester take on what we said, please come do share your opinions in the comment section. I think हम लोग अगर हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और हम लोग obviously अगर बहुत है तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और Yeah. तुम्हारा ओपिनियन अगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक है तो मतलब Hmm. that is what I think a debate goes on, right, for the Yeah. Premier League. Yeah. Let's and move. and also the man of the hour, the club of the hour. I think the way they played, I think it was high pressure for them to perform, but Yeah. out of these मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत unambiguous place में एक चेल्सी टीम रही है, and they have outshined, they have outgrown. I think they have मतलब ये उन्होंने चुप कराया काफ़ी क्रिटिक्स को, काफ़ी फैंस को, मतलब जो चेल्सी के फैंस भी काफ़ी अगेंस्ट थे, एंड ऑल्सो स्पेशली आई थिंक दी एंटी फैंस, राइट, जो मतलब And media जो narrative. दोज हु डोंट ट्रस्ट द मैनेजर और द क्लब और एनीथिंग, एंड हु आर ऑलवेज बायस्ड, उनको काफ़ी उन्होंने चुप कराया. सो पाल, आई थिंक आई विल लाइक टू स्टॉप, बट बिफोर दैट, राइट, बिफोर एनालाइजिंग दिस, राइट, देर इज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. हमें ये तो बताना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं चेल्सी पे, राइट. एक तो ऑब्वियस ही है दैट बिकॉज ऑफ द साइनिंग्स, बट उससे पहले न्यूज़ साइकिल में काफ़ी बहुत बड़े बड़े दो इन्फॉर्मेशन, मतलब तेरे को भी पता है कि आई थिंक यू टच्ड अ लिटिल बिट ऑन दी जस्ट दिस प्रीवियस सेक्शन, बट आई वुड लाइक यू टू हियर मोर, लाइक हाउ डिड इट मेक यू फील. Hmm. He fucked Sterling, he fucked, मतलब quite Yeah. डायरेक्टली, लाइक Yeah. अनएम्बिगुअसली डायरेक्टली, बट आई थिंक Uh, स्टर्लिंग को in a सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग आए हैं कमेंटेटर्स, एंड पूरी स्टर्लिंग इंग्लिश को मीडिया. फक ऑफ करने के लिए भी काफ़ी लोग आए हैं कमेंटेटर्स. बट कौन आया? व्हाट इज कोई योर नहीं टेक आया. ऑन दिस, एंड ऑल्सो अबाउट द अदर गाय चिलवेल, मतलब कैसे हैंडल किया एंजो मैनेस्को ने? डू यू लाइक इट? डू Bro. यू वांट हिम टू बी दिस टाइप ऑफ मैनेजर, Yeah. और व्हाट डू यू Yeah. वांट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक दैट इंग्लिश मीडिया. मतलब बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि टेक दैट इंडियन मीडिया. कल से मैं कोई आर्टिकल नहीं देख रहा हूँ भाई. टॉक स्पोर्ट, पता है, टॉक स्पोर्ट चुप है. चेल्सी का नाम ही गायब है, वरना टॉक स्पोर्ट पे जेसन हर कंडी तो खुश होगा ब्रो. हाँ, जेसन कंटे हर चौक, वरना टॉक स्पोर्ट पे हर चौथा वीडियो वही होता है कि चेल्सी डिसरिस्पेक्टेड स्टर्लिंग, चेल्सी डिसरिस्पेक्टेड ट्रेवर चालोबा, चेल्सी डिसरिस्पेक्ट कॉर्नर गैलेगर, चेल्सी डिसरिस्पेक्टेड बेन चिलवेल. हर चौथा वीडियो यही होता है कि रॉरी जेनिंग्स स्लैम चेल्सी, ये बंदा स्लैम चेल्सी, ये बंदा स्लैम. और कल से एक वीडियो नहीं देखा है मैंने. कल से एक भी वीडियो चेल्सी का नहीं है. यू कैन गो, स्काई स्पोर्ट का एक कवरेज नहीं है. वरना पहले इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे थे कि वो पता नहीं कहां कहां से ब्रो नए नए वो ग्राफ्स निकाल रहे थे. पता है, एक ग्राफ तो मैंने देखा था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट लेंथ ऑफ द प्लेयर्स. ठीक है, तो चेल्सी का कुछ 200 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है 40 प्लेयर्स का. और नेक्स्ट है कुछ टॉटनहम जिनका 91 इयर्स का टोटल कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है. तो पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं ब्रो. वो चेल्सी का, उन्होंने चेल्सी की स्क्वाड को रख दिया स्क्वाड गेम्स. स्क्विड गेम्स होता है ना, उसको उन्होंने रख दिया स्क्वाड गेम्स, कि किसको मारेंगे किसको निकालेंगे, है ना. तो मतलब ऐसे ऐसे ब्रो नए नए मतलब जेंजी वाले वो मतलब नैरेटिव्स निकाल रहे हैं ये लोग. पर चेल्सी ने बता दिया कि जस्ट शट द फक अप. पर एंजो फर मतलब आई लव एंजो मरेस्का नाउ ब्रो, सीरियसली आई लव एंजो मरेस्का. कि नॉट प्लेइंग स्टाइल तो बाद में, दूसरी है कि उसका जो टैलेंट आइडिया इट्स प्रीटी डिसेंट. कि जिस प्लेयर को मैं चाहता था ना कि टीम से बाहर निकालो, इधर तुम मतलब बेच दो, या इधर तुम उनको अंडर 21 में खिलाओ, जिसको भी खिलाना है, डोंट केयर अबाउट द मनी. उसने उसको सबको बाहर निकाल दिया अपार्ट फ्रॉम टेबर चालोबा और कारी चुकुमे का. दो बंदे जिसको मैं अभी भी रखना चाहता हूँ. डिसासी को निकाल देना चाहता हूँ. पर एक दो तुम गलतियां मान सकते, छोटी छोटी देर, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे हिसाब से ये. पर जो मेन है, ही फक्ड ऑफ स्टर्लिंग, ही फक्ड ऑफ चिलवेल. जो स्टर्लिंग इज द मतलब highest paid player in the Chelsea. Or Ben Chilwell was the vice captain. He captained Chelsea last season. He fucked off Conor Gallagher. Conor Gallagher तो बोर्ड भी निकालना चाहता था, पर उसने फक ऑफ बोल दिया. और उसने ट्रेवल चालो, बस उसने पता है सीधा बोल दिया कि मेरी स्क्वाड ये 24 लोगों की है, 21 प्लस कीपर्स. ठीक है, बाकी जो 15-20 हैं वो अलग ट्रेन कर रहे हैं, वो चले जाएंगे, वो जहां भी जाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे. आई डोंट केयर अबाउट देम, मतलब क्लियर वर्ड्स. तब भी सारी की इंग्लिश मीडिया वही है कि तुम 40 प्लेयर को कहां से खिलाओगे. कैरेगर मतलब फनी कमेंट्स मार रहा है कि वो वैसा, वो जाओ फिलिक्स की साइनिंग हुई थी जब, याद है, कि जाओ फिलिक्स को ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खेलूंगा, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं चेंज कहाँ करूंगा ड्रेसिंग रूम में. मतलब ऐसे ऐसा फनी जोक्स मार रहा है कैरेगर. ठीक है, पर उसको सीधा, और कल से वो चुप है, कल से वो चुप है, वो नहीं बोलेगा भाई, वो अब थोड़े दिन नहीं बोलेगा. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ.
और दूसरी चीज, एंजो मैरेस्का इज क्लियर इन हिज माइंड कि मेरे को टेक्निकल प्लेयर्स रखने हैं, मेरे को भगौड़े नहीं रखने हैं, मेरे को नहीं चाहिए चिलवेल, मेरे को नहीं चाहिए गैलेगर, मेरे को नहीं चाहिए माउंट, मेरे को भगौड़े प्लेयर्स नहीं चाहिए, मेरे को टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए। और तू देख भी रहा है टेक्निकल प्लेयर्स सारे के, अपार्ट फ्रॉम मुड्रिक, तो तुम मुड्रिक को एक तो तुम रख ही सकते हो ना, ऐसा प्लेयर मुड्रिक टाइप कि जो एक्स फैक्टर है, मतलब 90% चूतिया है, 10% कभी मतलब भाग लेगा, वैसा कि मतलब पेस है उसके पास, ऐसा एक प्लेयर तुम स्क्वाड में रख सकते हो कभी भी इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। पर अभी जो स्क्वाड है, आई लाइक दिस स्क्वाड। एक बस कमी मैं बोलूंगा कि आई थिंक कि स्ट्राइकर से पहले, बिफोर गेटिंग ए स्ट्राइकर, आई थिंक वी नीड ए सेंटर बैक नाउ, कि सेंटर बैक हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि कल का जो फर्स्ट हाफ था दैट वाज प्रीटी केओटिक, मतलब पूरा एंड टू एंड बास्केटबॉल गेम चल रहा था। अगर वुल्फ थोड़ा बहुत और क्लिनिकल होती तो दे कुड हैव स्कोर्ड 3-4 आल्सो, और वी कुड हैव आल्सो स्कोर्ड 3-4 आल्सो। पाल्मर के पास एक चांस था, वो बॉडी खोल नहीं पाया जो नॉनी का क्रॉस आया था। तो देयर वर मेनी 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 अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट हाफ में, बिल्कुल पिंग पोंग गेम था, टेबल टेनिस वाला मैच था, कोई भी जीत सकता था। पर सेकंड हाफ में पता नहीं व्हाट डिड ही से टू देम, एक पता जोक पढ़ रहा था कि एंजो मैरेस्का आया अपने ड्रेसिंग रूम में, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें एंजो मैरेस्का अपने में आया ड्रेसिंग रूम में हाथ में डिल्डो लेके कि जो जो अब अच्छा नहीं खेला ना इसको से बिठा दूंगा। एक बंदा ऐसे बोलता है, और सारे के सारे प्लेयर्स आर अवेयर। इफ यू, अगर तुमने फर्स्ट हाफ देखा, तुम देखा ही था कि फर्स्ट हाफ में काइसेडो, बस ब्रो काइसेडो ऐसा लग रहा था कि पी हुई है क्या तूने, भंड है क्या, मतलब काइसेडो वाज लूजिंग बॉल आफ्टर बॉल लूजिंग। और फफाना को, आई स्टिल डोंट ट्रस्ट फफाना, आई स्टिल डोंट ट्रस्ट कॉलविल। कॉलविल के कल पासेस अच्छे थे थोड़े, मतलब लाइन ब्रेकिंग पासेस होते हैं ना, कर्लर वाले, बिल्कुल तुम फ्रंट लाइन में दे रहे हो मिडफील्ड को बाईपास करके, वो पासेस अच्छे खेल रहा था। पर स्टिल आई डोंट ट्रस्ट आवर सेंटर बैक्स। एंजो फर्नांडिस की कल जो इतनी बुराई हो रही थी, ही डिक्टेटेड द गेम। आई थिंक मेरे हिसाब से वो फर्स्ट हाफ में भी अच्छा ही खेल रहा था, सेकंड हाफ में भी अच्छा खेल रहा था। तुम्हें एंजो फर्नांडिस का पता है कि तुम उसको बाईपास करके निकल सकते हो कभी भी। मॉर्गन रोजर्स अगर एंजो फर्नांडिस का अगेंस्ट खेलेगा तो पहले ही बोल रहा हूँ कि एंजो फर्नांडिस जमीन में पड़ा है, ठीक है, मतलब वो तो तुम मान ही लो। इवन पर वो जो भी वो उसका मिडफील्ड में कौन था उनका, लाविया राइट, नहीं नहीं, नहीं, लावे लावे तो खेला ही नहीं कल। अरे नहीं उसका जो मिडफील्ड वुल्स, था उनका, जो ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड है, यमीन लमीना या लमीना या यमीना करके लमीन बंदा, लमीना या समथिंग ना, हाँ, तो जिसने वॉली वो भरी थी। उसका पैटर्न ऑफ प्ले सिक्स ही था भाई, एक दो हाँ, तीन में था, उसने मिडफील्ड को पूरा चीर मार किया, जैसे मॉर्गन रॉजर्स टाइप ही उसने किया था, तो और कूनिया कूनिया को भी तो पास यही किया कर था, रहा था, कूनिया भी तो यही कर रहा था। और एट मतलब वो नोडी ये का, एंड पॉइंट नहीं है ना उनका, मतलब। हाँ, पर स्टिल मेरे हिसाब से तुम तीन जो और तुम्हारा मिडफील्ड, ड्रिंक वाटर वाला गलती याद है, सॉरी ड्रिंक वाटर बोल रहा हूँ, ड्रूसबेरी हॉल का, ड्रूसबेरी हॉल, हाँ ड्रूसबेरी ड्रूसबेरी हॉल को ने भी बैक पास पीछे दिया था सीधा उसके। सीधे ही पास दे दिया भाई ने। तो वो तो है ही, वो तो है ही। पर आई थिंक फुफाना और कोलविल, मेरे हिसाब से एक सेंटर बैक, अगर तुम अभी थियागो सिल्वा के 30-31 साल का कहीं है, कोई सेंटर बैक है कोई, मतलब 28-29 वाला, कि जो मतलब कमांड कर सके, तो आई थिंक ओसिमैन से पहले हमें वो लाना चाहिए। और स्टिल ब्रो, क्रेडिट टू नॉनी माडुआ के, उस कितने को याद है उसका इंस्टाग्राम पे स्कैंडल हो गया एक, वैसा नहीं पता नहीं पता। उस इंस्टाग्राम पे क्या किया उसने कि पोस्ट डाल दिया कि व्हाट अ शिट टाउन इज इट इज, और फिर टैग कर दिया वुल्वरहैम्पटन्स, ठीक है। ओह शिट। फिर जल्दी से उसने डिलीट करा, और फिर बोलता है कि ब्रो स्विच टू चेंज द अकाउंट, ठीक है। कैसे बोलता है, ब्रोस तुमने जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अकाउंट चेंज करना भूल गया था। तो जैसे ही वो ये कंट्रोवर्सी आई ना हल्की सी, तो जैसे तूने देखा होगा कि जब भी नॉनी माडुआ की बॉल वो कर रहा था ना, टच कर रहा था, अच्छा तो बू। वुल्व्स वर बूइंग हिम, गंदा बू कर रहे थे पूरा का पूरा वुल्व्स। बट क्रेडिट टू हिम कि तूने बोल किया है कि व्हाट अ शिटी टाउन इट इज, एंड ही डंक्ड ऑन हिम, हैट्रिक। और हैट्रिक का तो क्या ब्रो, तीनों गोल सेम ही थे। इट वाज ए क्लियर क्लियर, मतलब कार्बन कॉपी ऑफ फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल, सेम सेम तीनों गोल थे। उसके अलावा कोल्ड फकिंग पाल्मर, ब्रो, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर द एप्रिसिएशन ऑफ द फिनिश फ्रॉम यू, सीरियसली। क्योंकि तुझे भी पता है फुटबॉल कितनी टफ है, मतलब कितना टफ है वो फिनिश, क्योंकि वो बॉल बाउंस कर रही थी, बॉल कर्ल कर रही थी, जोजे सार की गलती थी कि वो आगे आ गया था, आई अंडरस्टैंड। और कोल पाल्मर का एक पता है क्लिप भी वायरल हो रहा है कि जैसे ही उसने देखा ना कि जोजे सार उसका उसने पहले भी गोल मार चुका है ऐसे, उसका सेकंड गोल था ये, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं चिप बोल रहा वाला हूँ ना, कि, जो आगे कीपर वाला, वो उसने पहले भी तो मारा था हाँ वो नहीं पिछली बोल रहा सीजन में मैं, भी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही उसने जोजे सार को देखा ना कि वो आगे आए लाइन से, हम्म। वो ही स्माइल्ड ए बिट, वो हल्का सा उसने स्माइल किया फिनिश से पहले, वैसे। और है ना, उसके बाद उसने तो आई जस्ट वांट टू हियर द एप्रिसिएशन ऑफ द फिनिश, वो कि इट वाज अ टफ फिनिश। I think I appreciate for him for the finish. I think
जो क्योंकि उसने मतलब जो फिनिश किया कल्चर्ड उसके लिए जो फुटबॉलर्स ही ऐसा अवेयरनेस था, जो फिनिश कर डेफ सकते टच हैं। मतलब डेफ टच से उसने जो उठाना था, आई थिंक फर्स्ट टाइम उसने ऊपर से फर्स्ट टाइम मारा था, आई थिंक इट्स नॉट एन इजी फिनिश, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ एग्जीक्यूशन वाला फिनिश, आई थिंक ओनली द आई थिंक द टॉपेस्ट क्रॉप वाला ऑफ द प्लेयर्स कैन डू इट, बट आई स्टिल थिंक आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स, मतलब जो प्रेज जो मतलब कमेंटेटर्स जो उसने जो नानी को तो वो बिल्कुल ही भूल ही गए, जैसे आई थिंक व्हेन आई सॉ दैट ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, बट स्टिल दे वर पीपल वर स्ट्रेसिंग दैट हैट्रिक ऑफ असिस्ट किया है, भाई क्या असिस्ट है भाई, मैं भी देख खिला सकता हूँ यार, मतलब literally no one was pressing him, literally no one was even close to near him, he was not responsible for pressing and getting the ball, he was not responsible for dribbling out of his way, anything, he just was a bypasser, उसको बस एक लेफ्ट वाला चैनल पे उसको ब्रॉल खिलाना था, उसके everything else should be done by this गोल स्कोरर हु इज नॉनी, बट उसके बाद भी कमेंटेटर्स ने काफ़ी ये कोल पामर हैट्रिक ऑफ असिस्ट, आई थिंक हु इज गोना बी दैट, मतलब भाई एक बंदे ने हैट्रिक मारा है भाई, उसी को तुम लोग देखो ना, कोल पामर कहाँ से आ गया नहीं, इसमें? पर मेरे को भी लगता है कि इट वाज ए सिंपल पास, ठीक हाँ, है। इट वाज अ वेरी सिंपल पास ब्रो, हाँ उसने प्रेस पर भी नहीं किया था नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, जैक्सन ने प्रेस करके एक गोल में उसने उसने प्रेस करके काफी बॉल हाँ जीत ब्लड हाँ, उड़ के उसने कोल पामर को दिया है भाई। और दूसरा वाला एक काइसेडो ने हेडर मारा था, हाँ, फिर वो पाल्मर को मिल गया था पाल्मर। पर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो इजी और ऊपर पास से है वो ना, डी के जस्ट बाहर था, वो अंदर था ब्रो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ तेरा सही है, हाँ, मतलब तेरी बात मानता हूं मैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि पीपल फक दिस पास ए लॉट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग हकते हैं ये पास में कि नो नो इधर दे, फक दिस पास पता है कैसे है, कि वो इधर अगर दे डोंट चैनल पे पुट, खेलन दे फक इट अप, मतलब नहीं मैं पैर बोल पे ही उसने खिलाया। नहीं मैं हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि इधर दे डोंट ट्रेंट वाला पुट द, पास को मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पास जो सलाह को दिया था, दैट हाँ इज नहीं पीपल मैं फक ऐसा दैट पास, मैं वो दिस मना ही पास नहीं कर पीपल रहा हूँ। डोंट फक नॉर्मली। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पीपल इधर पुट मोर वेट ऑन द बॉल, कि हाँ, वो ऐसे करेक्ट वो, भागने के लिए, हाँ नहीं मैं नॉट, बोल रहा हूँ लेकिन करेक्ट वेट प्रोवाइड कर रहा ना, दैट इज मतलब बट इजी उसने चीज है। उसने फर्स्ट टाइम थोड़ी मतलब मारा था, 2-3 टच लेके ही मारा था उसने हर गोल, नहीं देखना, नहीं, फर्स्ट टच, दो टच लिया था उसने। एक गोल उसने फर्स्ट टाइम मारा था जो राइट से मतलब पैर के बीच से मारा था ना। हाँ, बट वो भी उसने फर्स्ट टच लिया था लेफ्ट से, हाँ भाई वो कभी वो सारे प्लेयर्स तो, हाँ, क्योंकि नॉनी माडुके इतना क्लास प्लेयर नहीं है हाँ ना वो, क्योंकि वो और उसकी पता ड्रिबलिंग स्टाइल तूने देखी है, वो इनसाइड ऑफ द फुट से ड्रिबल करता है ब्रो। हाँ, तूने वो देखा है तूने कि इनसाइड ऑफ द फुट से ड्रिबल करता है तो उसका वो ड्रिबलिंग स्टाइल फनी लगता है, पर इफेक्टिव है, इफेक्टिव है इफेक्टिव। भाई, काफी हाँ इफेक्टिव है। आई हाँ, थिंक Nani was the one of the best performance I think in the game नहीं पर where मेरा he बस had ये है so कि much कोई pressure पाल्मर के मतलब लिए कि out of लोग ये the, इजी थिंग लोग फक अप कर देते हैं, पर ही डिडंट फक इट अप, मतलब वो सिंपल चीजें जो लगती है ना, ही एग्जीक्यूट्स इट प्रीटी इजीली। yeah, वो चीज है yeah, क्योंकि but also वो, the execution क्योंकि resulted in, जो वो फिनिश था, तो वो बोल रहा है कि 70-80% ऑफ द बॉल है ना ऊपर से मार देते लोग मेरे हिसाब से, हाँ तो क्योंकि वो बॉल का कर्ल भाई और वो जोसे सार नहीं छुआ भी नहीं भाई एक भी गोल। एक डिफ्लेक्शन हो गया, एक पैर के बीच से चला गया और एक उसके साइड से चला साइड गया। से चला गया, और मतलब बट ब्रो आई मीन लास्ट वाला आई गोल आई तू डोंट बोलेगा सी कुछ। आफ्टरवर्ड्स, जो मतलब तूने गेम में देखा होगा सब जाके कोल पामर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब उसको बढ़ाई दे रहे हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट डायनामिक्स देयर आर देयर लाइक इन द चेल्सी, जो जो मतलब, नहीं पर सबको पता है कि ही इज द मेन गाय। या वही सबको पता है ही इज द मेन गाय, आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी ही शुड बी द मेन गाय, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, नहीं बिकॉज बट ही हैज टू डू समथिंग। वहां पे कोई है ही नहीं ना। हाँ, वहाँ नोबडी, पे है नहीं, बट नोबडी इज देयर कि ब्रो यू 27 हैव टू बी 28। हम्बल ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम्बल रहेगा ना पर तब जाके पर पर इफ यू डोंट हैव द स्वैगर यू कांट डू दैट फिनिश, मेरे हिसाब से अगर तुम में बस स्वैगर नहीं है ना, तो वो फिनिश करना भी मुश्किल है। वो टॉप 5% लोग ही कर सकते हैं जिनके पास स्वैगर होता है वो वाला फिनिश करने का। बट तो मतलब हाँ इफ यू वो मैं बोलता हूँ इफ यू डोंट हैव द स्वैगर तो वो फिनिश भी नहीं आएगा, अगर वो हम्बल बन जाएगा तो वो फिनिश चला जाएगा, मेरे को वैसा पता लगता नहीं है। हम्बल में ऑफ द मतलब जो फील्ड में जो एक्टिंग जैसे करता है, जैसे वो सेलिब्रेट करने के लिए जाता नहीं है, लोग उसके पास आते हैं, हाँ तो हाँ मेरे वो को है। आई थिंक दैट इज लाइक, वो बच्चा है उसको बच्चे की तरह रहना है, आई थिंक ही इज व्हाट 22 ईयर लाइक जस्ट लाइक साका, आई थिंक यू हैव टू बी लाइक अ किड, साका मतलब लोग इतना एटीट्यूड नहीं है, इज अ किड, मतलब कोई भी गोल मारता है ही सेलिब्रेटिंग द सेम काइंड। नॉनी ने गोल मारा है, जो सेलिब्रेट करने की जगह जो नॉनी भाग के उसके पास आया, वो उसकी जाके फिर जाके उसको दे रहा है भाई ये क्यों यार, क्यों उसको भाई तूने हैट्रिक मारा है, बोले, ठीक है चल, इट्स अ बिग, तूने बोला बिग प्लेयर एटीट्यूड आई थिंक है लोगों के पास, बट आई थिंक दिस इज द गेम वेयर यू हैव टू बी थोड़ा सा नहीं हम्बल मतलब रहना है। मेरे हिसाब से अंटिल यू हैव द मतलब अंटिल यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन द फील्ड सिटी में तो नहीं यू, दिखा रहा था ना ब्रो, सिटी में भी दिखाता था ब्रो वो सिटी तुम्हारे में क्या अगेंस्ट। स्वागत दिखा रहा था, किसके लिए नहीं किसके साथ?
जैसे तुम्हारे अगेंस्ट वो गोल डेब्रूने मारा के था अगेंस्ट डेब्रू के वो- साथ दे रहा था क्या? नहीं नहीं वो वाला तो अगर सेलिब्रेशन कर रहा था बस। नहीं पर वहां पे ही You can't be arrogant bro against these city नहीं players. पर मैं वो बोल रहा हूँ कि जो पीटर ड्यूरर की जो कमेंट्री थी कि हाँ। सिटीज बॉयज चेल्सीज मैन नाउ, हम्म। तो वो वही बात है ना कि इज ट्रांजिशन इनटू द चेल्सीज मैन अभी भी वो वैसा, सिटी में क्योंकि खेलता तब भी वही वही हालत है। क्योंकि चेल्सी में नो अभी जॉन टेरी, फ्रैंक लैम्पार्ड, माइकल बलाक नहीं है ना कि जो इन प्लेयर्स को हम्बल कर सके। वो हम्बल करने वाला कोई नहीं है ना, सबके सब इसके हाँ मैं जैसे ही ये है। बोल रहा हूँ कि यार वो तूने देखा नहीं तूने जैक्सन का देखा? भाई जैक्सन का क्योंकि जाओ मैंने फिलिक्स वो बंदा है यार, वैसा बंदा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई हाँ थिंक जाओ ईगोस क्योंकि क्लैश जाओ जब होने फिलिक्स स्टार्ट होंगे क्योंकि ना। क्योंकि जाओ फिलिक्स ने अभी तक वो टॉप देखा नहीं है, मतलब बेंफिका में उसने देखा था, हम्म। पर उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड में उसका सब क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, मीडिया ने उसको इतना हाइप नहीं किया है अभी तक जाओ फिलिक्स को। नहीं बट वो जो है ही ना वैसे अरोगेंट बंदा ही है जाओ फिलिक्स भी, मतलब हाँ उसको भी है ईगो है, बार्सिलोना में भी वैसे ही था वो। मतलब मैं ये और बोल रहा हूँ, बट आई एम व्हाट अ एक्साइटिंग फिनिश अबाउट इट द वाज। पार्टनरशिप्स व्हिच यू गाइस नाउ हैव। पेड्रोनेटो जाओ फिलिक्स, क्या हाँ सेक्सी पार्टनरशिप है। कोल पामर हाँ नॉनी, सेक्सी पार्टनरशिप, वो कोल कोल पामर पाल्मर और जैक्सन जैक्सन। मतलब जैक्सन वो तो हाँ सेक्सी, वन ऑफ द बेस्ट। मेरे को तो जैक्सन का बहुत अच्छा लगा जब उसने दिखाया थोड़ा बहुत कि मैं खेल सकता हूँ अभी। हाँ और राइट, जैक्सन क्योंकि का भाई तूने मेरे वो हिसाब से उन ये एंड सब ही बच्चे हैं ना, कॉल्ड ये सब आउट फकिंग सोशल मीडिया में मिकेल। देख के वो लोग, मतलब देखा उसने उसका ट्वीट, देखा उसका वो क्वार्टर से देखा मैंने। ही जॉन फक्ड ओबी मिकेल। मिकेल को फक कुछ पता नहीं गंदा गाली दिया था हाँ उसने। कि शट द फक अप। शट द फक अप करके बोला था उसने। मतलब वो क्योंकि पूरी आई मीडिया उसके पीछे पड़ गई है यार। उसको तेरे को नहीं लगता कि जैक्सन के मतलब हर कोई अब हर किसी को चेल्सी की, तू किसी भी रैंडम मीडिया वाले से पूछेगा कि चेल्सी क्या है, हाँ दे नीड ओसेमन, दे नीड स्ट्राइकर, दे नीड ओसेमन, की जैक्सन अच्छा नहीं है, जैक्सन अच्छा नहीं है, जैक्सन अच्छा नहीं है। तो पूरा नैरेटिव ही मीडिया में ये चल रहा है ना। भाई ऊपर से नरेटिव जॉन क्या है भाई, ये ट्रूथ है ब्रो। ब्रो जैक्सन ने काफी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए मिस किया नहीं है यार। पर still he is 21 and it's his first season in the Premier League and he scored 15 fucking goals in the Premier League last season bro। बट बट और उस अभी अभी बट वो दैट इज पहला नॉट द थिंग राइट, और इफ यू उसका मिस और उसका अपॉर्चुनिटीज राइट, और दैट्स उसका अ वो प्रॉब्लम। और उसका फर्स्ट स्टार्ट मतलब और उसका ये दूसरा मैच है एंड ही हैड अ गोल एंड असिस्ट। हाँ तो बट भाई की थिंग्स यू हैव टू डू थिंग्स विच आर की, मतलब उसने काफी चांसेस तुम्हारे बिगाड़े हैं, उसने काफी चांसेस उसके गोल स्कोर करने थे, वैसे उसने किया है। आई थिंक उसने काफी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स किए हैं, इजी पासेस में उसने गलत किया है, तब लोगों को क्रिटिसाइज करने की लगा। मतलब इफ यू हैव अ डिसेंट स्ट्राइकर आई थिंक यू वुड हैव गन मोर एंड मोर गेम्स इन नहीं पर पोचेटिनो एरा एज आई वेल। थिंक इफ वी गेट ओसिमन देन वी विल नॉट क्रिएट I दीस think that टाइप is what ऑफ I am saying. You दीस why टाइप don't ऑफ you guys चांसेस। focus more on Nkunku and less on Jackson? Maybe Jackson has the physical ability to. वही है ना कि मतलब हु विल होल्ड ऑफ द बॉल कि हम्म। एनकुकू को तो धक्का देके सेंटर बैक निकाल सकते हैं ना। वो जैक्सन थोड़ा बेचारा अभी पेड्रो नेटो आ गया, अभी वापस Nkunku चूत रहा है। ब्रो बट द फोर्थ गोल वो फिफ्थ सिक्स्थ गोल जो था जब वो जॉ फिलिक्स फिलिक्स वाला। वाला जॉ फिलिक्स वाला ब्रो व्हाट अ गोल इट वाज या सीरियसली मतलब कि एंजो पेड्रो नेटो ने वो गोल स्टार्ट किया, हाँ पेड्रो नेटो ने हम्म। एंजो को दिया, हम्म। एंजो ने ड्रूसबरी हॉल को दिया, हम्म। ड्रूसबरी हॉल ने पाल्मर को दिया और जब से पेड्रो नेटो ने बॉल दिया था ना हम्म। तब से वो भागना शुरू कर दिया उसने हम्म। तभी से। हम्म। मुड्रिक यही तो नहीं करता है चूतिया। मुड्रिक हम्म। हमेशा वेट करता है कि मेरे को कोई बॉल दे, भाई रन्स लेना, तू रन्स नहीं हम्म। लेता है मुड्रिक। पेड्रो नेटो को पता है ना दिमाग इसी को बोलते हैं। हम्म। उसे सब कुछ देख लिया कि भाई उसने 3 पासेस के बाद वाला जो पास आने वाला है ना हम्म। उसके लिए उसने रन लेना पहले से स्टार्ट कर दिया हम्म। है। और क्योंकि एंजो, केडीएच और पाल्मर, हम्म। उसके बाद पाल्मर ने उसे बॉल दिया और उसके बाद ब्रो उसने एक बार हल्का सा ऊपर देखा कि हम्म। जाओ फिलिक्स आ रहा है, उसने क्या सेक्सी क्रॉस दिया और यही हम्म। फायदा होता है ब्रो। दैट्स व्हाई आई लाइक विंगर्स की जो अपनी साइड पे खेलते हैं कि हम्म। लेफ्ट फुटेड है और लेफ्ट साइड खेलता है कि वो क्रॉस भर सकते हैं। हम्म। क्योंकि तू देखते हैं साका जब वो आउटसाइड ऑफ द कटाता है हम्म। तब वो राइट फुट से बस भर देता है, हम्म। मतलब वो प्रिसीजन नहीं देखता उस टाइम, हाँ। बस वो भर देता है। लेकिन जब तुम अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे हो तब तुम यू कैन टेक द प्रिसीजन। हम्म। और फिर उसके बाद जॉ फिलिक्स की फिनिश ब्रो, उसका स्ट्राइड भी अपना ब्रेक करना नहीं पड़ा, हम्म। वो हल्का सा स्लो हुआ और टॉप कॉर्नर मतलब हम्म। टॉप बिन्स भर गया वो। एक हम्म। मेरे को फिनिश याद आती है उसकी, तो वो बंदा याद है नीको क्रैंजार, टॉटनम का, हम्म। 2008-9 में खेलता था, 9-10 में, हम्म। नीको क्रैंजार करके नाम था। हम्म। तो वो बेल का मेरे को याद है कि बेल ने लंबा मार के भाग लिया था हम्म। और बेल ने उसको फिर क्रॉस दिया था और नीको क्रैंचर आया लास्ट में स्लो हुआ और सेक्सी फिनिश कर गया। हम्म। तो वैसे ही मेरे को जॉ फिलिक्स बट मतलब सेक्सी फिनिश, बट आई थिंक कि वी विल आउटस्कोर मोस्ट ऑफ द टीम्स। हम्म। कि जो फ्रंट लीथलनेस है जो हम्म। टॉप टॉप लाइन की, ये नेटो, एनकुकू, मुड्रे हटा हम्म। दो, नॉनी, जाओ फेलिक्स, पाल्मर और हम्म। जैक्सन, ये जो है आई थिंक दे विल रोटेट हम्म। एंड दे मतलब वी विल नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ गोल्स दिस सीजन। द ओनली वरी इज
कि how strong our midfield is, not in हम्म terms of technicality but in terms of physicality. वही तो क्योंकि मैंने जो पार्टनरशिप्स बताया वो आगे ही बताया, पीछे कोई पार्टनरशिप्स नहीं है। हाँ, क्योंकि 8 नोरी चोद के निकल गया था। हम्म एक उससे फर्स्ट जो कूनिया ने गोल मारा था, हम्म 8 नोरी पेल के निकल गया था वो। हम्म उसने पहले काइसेडो को उससे बॉल छीना हम्म और एंजो को धक्का देके वो निकल गया। और उसके बाद आई थिंक ब्रो एक प्लेयर के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, मालो गुस्टो। मालो गुस्टो क्या कर रहा है ब्रो? इस जैसे ही वो सीजन स्टार्ट ये किया है ना, सीजन, हाँ। हाँ, ही इज नॉट बीन गुड दिस सीजन। वो हम्म बॉल लूज कर रहा है। मैंने ये अपने नोट्स में लिखा दी था कि भाई वो जेम्स को वापस ले आओ जल्दी से, जेम्स को लाओ जल्दी से। गुस्टो हगने लग गया हो आजकल, गुस्टो हग रहा है। बट स्टिल आर मतलब एक सेंटर बैक अगर हम ले आए ना, आई थिंक वी कैन इजीली फिनिश अवर लिवरपूल। या आई थिंक यू क्यों हैव टू नहीं, बी। क्योंकि लिवरपूल का एक मैं सेकंड लॉजिक बस एक लाइन में बोल देता हूँ। Liverpool have to play 8 matches of Champions League in which they have to put their first team. क्योंकि डिफरेंस वही होता है ना, चैंपियंस लीग में तुम्हें फर्स्ट टीम ही डालनी है भाई, वहां पे तुम सेकंड टीम नहीं खिला सकते। पर तुम ये यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में तुम भैंचो मार्क गुई और ये मुड्रिक और ये नॉनी और ये लाविया वाबिया, ये कार्नी चुकुमे का जो भी ये डिसग्रंटल्ड प्लेयर है, इन सबको तुम खिला सकते हो आराम से। हाँ जाओ खेलो कजाकिस्तान जाके खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जीत ही जाओगे। तो दैट्स अ डिफरेंस। इसलिए मेरे को लगता है कि लिवरपूल से ऊपर हम इसलिए भी फिनिश कर सकते हैं। या आई थिंक दैट प्रीटी मच यही हमने बोला था चेल्सी के जो स्टार्टिंग में बोला था कि पार्टनरशिप्स बन जाएगा तो यू कैन स्कोर, बट तुम्हारा जो डिफेंस है वो हमेशा प्रॉब्लम ही है। आई थिंक दैट इज व्हाट इवन इट सेड इट द फर्स्ट मैच अगेंस्ट सिटी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट यू, इट्स गोइंग टू बी अबाउट सिटी, राइट? And we created chances also in that Yeah, match. I mean, created chances. Yeah, I mean, you could say you guys created chances, but मतलब equalize कर सकते थे. I mean, you were हाँ, decent enough, right? Decent enough because City was not up and running those time. I think, but yeah, I mean, और I think एक decent enough performance from Chelsea. I think it was more of a statement from Chelsea that they are saying that we are in the game. कि हम लोग को मतलब don't count us out, that we are in the game. एंड एंजो मरास्का को जो क्लैरिटी है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को स्क्वाड्स में फ़ायदा हुआ है। आई थिंक जितना भी आई थिंक एवरी वन शुड अंडरस्टैंड दिस, दैट जस्ट बिकॉज स्टर्लिंग इज एन इंग्लिश मैन कि तुम स्टर्लिंग को सपोर्ट करो और मतलब बाकी जो प्लेयर्स आउटलैंड है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, पॉटर तुम लोग चूते यही सिर्फ तो नहीं कर एक ही रहा बंदे को था। सपोर्ट कर रहे हो, स्टर्लिंग को। एंड व्हाट अबाउट जेडन सैंचो? जेडन सैंचो को तो तुमने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था जब उसने ऐसे हाँ कमेंट्स मारे थे, बट हाँ, स्टर्लिंग को तो तुम लोगों ने बेंच तो वो बैटन उठा के आ गए, वी लव वही स्टर्लिंग, वी तो लव ब्रो, मेरे स्टर्लिंग। को ये समझ में नहीं आ रहा कि इज जेडन सैंचो नॉट ब्लैक एनफ फॉर इंग्लिश मीडिया? एग्जैक्टली, दैट कि इज अ ट्रू मतलब थिंग। एरिक टेन हैग हैव हैंडल्ड हिम लाइक अ बिच ब्रो। हाँ सीरियसली ही हैज हैंडल्ड हिम लाइक हिज बिच। कि भाई तू मीडिया में जाके कभी भी कुछ भी बोल सकता है, ही इज नॉट अ गुड ट्रेनर। हम्म एंजो मरेस्का ने क्या बोला है सिर्फ क्लैरिटी में? हम्म उसने बोला है कि स्टर्लिंग माइट बी अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, हम्म बट ही इज नॉट माय टाइप ऑफ विंगर। हम्म तो तुम भाई उसको तुम बोल सकते हो ना यार, कि ऑब्वियसली भाई, मतलब हाँ। तुम कोच को भाई इतना तो अधिकार है ना कि ये मेरा प्लेयर और ये मेरा प्लेयर नहीं है। कोच हम्म को इतना तो अधिकार है ना प्लेयर चूज करने का। हम्म एरिक टेन क्या कर रहा है? वो ये नहीं बोल रहा कि जेडन सैंचो इज नॉट माय काइंड ऑफ प्लेयर। वो क्या बोल रहा है? ही इज नॉट ट्रेनिंग वेल, ही हम्म इज हैज टू फाइट फॉर हिज प्लेस विद हम्म whom? विद एंटनी, विद फकिंग एंटनी, विद फकिंग गार्नाचो, विद फकिंग रैशफोर्ड। सीरियसली। और लास्ट चीज ब्रो, ही इज गैसलाइटिंग हिम कि एग्जैक्टली। मतलब तू बोलेगा कि भाई हाँ तू अच्छा खेलेगा तो स्क्वाड में आ सकता है, पर तेरे पास स्क्वाड में आने का चांस नील है। नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ, कि तू खिलाने वाला ही नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा खेल ले। तो भाई तू झूठ बोल के उसको ऐसे गैसलाइट कर रहा है। इससे अच्छा तो सीधा वो रिलेशनशिप खत्म ही करना, कि हम्म तू स्टर्लिंग तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। एग्जैक्टली, दैट विच इज इज आई बेटर थिंक दैट इज तेरे द हिसाब से, विच क्लैरिटी। इज बेटर? या दैट इज आई थिंक मेरे को भी यही लगा कि नो वन मतलब इज दैट्स व्हाई आई अबव, लाइक मरेस्का मोर, कि नो मतलब प्लेयर भाई इज बंदे अबव के देन दिमाग द में प्रीमियर लीग। क्लैरिटी है कि ये चूतिया है और ये अच्छा है, और मैं आई विल स्टिक टू दिस। भाई इन्होंने मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो अभी जो रीसेंट वाले फैंस हैं, आई थिंक जब उन्होंने रोनाल्डो को जो उसने मिसट्रीट जैसे किया था, आई तब थिंक कोई उसको नहीं भी बोल उन्होंने रहा। वो स्मार्ट डिसीजन करके बोला था ना हाँ कि रोनाल्डो की वजह से टीम को छुद रहा है, ये हो रहा हाँ, है, ये हो रहा है, वेंचर वो लोग सेकंड फिनिश कर रहे थे, ये ब्ला 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 और ब्ला कंपेयर वेंचर। द स्टेचर ऑफ रोनाल्डो एंड स्टर्लिंग। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यही है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज प्लेयर से बड़ा नैरेटिव्स, क्लब ही है। आई थिंक क्लब नैरेटिव्स। क्लब को ही वो करना चाहिए ना डिसीजन, वो एक्चुअली मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एवरी मैन्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक जेडन सैंचो तो बच्चा है ऊपर से यार, उसकी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हो? हम्म So I think that is a I think that's a segue for us to move on to
the next match, I think next सारे matches हैं, I think it was pretty, I think स्ट्रेट फॉरवर्ड one-sided, बहुत ज़्यादा one-sided. मतलब एग्जाम्पल मतलब ये मैन सिटी का गेम, मतलब लिवरपूल का गेम, लिवरपूल भाई। भेंचो पता नहीं कैसे मैन 2-0 सिटी जीती वाले है. मैच में भाई म्यूरिच, भाई तूने गेम स्टार्ट ही क्यों नहीं किया? जो कीपर था म्यूरिच उनका, तो भाई हाँ दे ही देना, तू छोड़ ही देना भाई कि वहां मार हाँ. लो। बेंच नाटक भी क्यों कर रहा है वो तू यही ऐसे तो मेरे खेलने को लग का? रहा है पाल, यही तो मेरे स्टेटमेंट जो मैंने बोला था कि प्रीमियर लीग में जो क्वालिटी है यार, सेम चीज भेंचो पिकफोर्ड यार, इंग्लैंड गोलकीपर भाई, इंग्लैंड हाँ का नंबर 1 भेड़ हाँ। का लंड, वो हक गया वैसे. ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब वो बंदा इंग्लैंड के में खेल रहा है यार. मैन सिटी का बस एक ही है कि सेविनियो, बस ब्रो यू अर्नड योर इनियो। हाँ एंड मतलब यू. आई एन यू जो तो वो है ना, ब्राजीलियंस के नाम के आगे लगता है वो आई एन एच रिको ओ। लुइस एज वेल. हाँ मतलब सेविनियो, मतलब ही अर्नड दैट कि भाई या बेंच कि नहीं, यार। टाइम लगेगा ब्रो, अर्न तो अभी तक उसने किया नहीं है, नहीं बट मतलब मतलब आई ही एन एच शोइंग ओ, हिज पोटेंशियल, दैट आई मतलब वुड मैं से. बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सेवियो बोलते हैं, कुछ लोग सेविनियो बोलते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि सेवियो वाले भी सेविनियो पे शिफ्ट कर जाओ हाँ कि हाँ वो मतलब कि आई हाँ. एन एच ओ के लायक है वो। ब्रो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये डस्टी प्लेयर्स खेलते हैं ना, ये ड्रॉस लाइक, मतलब ये क्या बोलते हैं ये मार्टिनेली और एंटोनी जैसे विंगर, राफिनिया बेंच ऐसे विंगर्स खेल रहे हैं ना अभी। तो एस्टिवाओ और ये एस्टिवाओ जो मतलब अभी ब्राजील ने कॉल अप कर लिया, जो चेल्सी आने वाला है, और सेविनियो, मतलब दे आर फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर फॉर ब्राजीलियंस ब्रो। हम्म वैसा कि मतलब वो फिर भी बोल रहे हैं कि हाँ जोगा बनिटो वापस आ रहा है। हम्म उस वे में कि धीरे धीरे थोड़ा जोगा बनिटो वापस आने लग गया है, मतलब ये मार्टिनेली, राफिनिया, हम्म. एंटनी, भाई भगाओ इनको यार। यही मतलब जो उसने मतलब काफी उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, बट वो इप्सविच के अगेंस्ट था, मतलब वो नहीं पर ही फक्ड कुकुरेला आल्सो, एंड ही विल फक हाँ किया एवरी था, लेफ्ट बैक। बट मतलब आउटपुट दिखाना चाहिए ना, आउटपुट लेना चाहिए. वो आ जाएगा ब्रो, वो बीस आ इक्कीस जाएगा साल हाँ, का ही धीरे है। धीरे, मतलब मेरे हिसाब से पोटेंशियल है, बट यू कैन कंपेयर हिम टू द मारस लेवल राइट नाउ. ओह मतलब वो नहीं नहीं नहीं। मतलब व्हेन ही शोस गिव अस आउटपुट, उसका पहला सीजन है ऊपर से. जो मतलब ऑफ कोर्स ही लुक्स लाइक अ वेरी ग्रेट प्लेयर, आई थिंक. मार्टिनेली का तो यही है कि आई थिंक उसका पता नहीं क्या हो गया, आई थिंक मे बी इज नॉट फिट एनफ, मे बी उसकी इंजरी है, कुछ प्रॉब्लम है, मे बी इज नॉट रिकवर्ड एनफ, कुछ तो है. आई थिंक he's not reached the heights like he reached earlier. I mean उसका जो ड्रिबलिंग कैपेबिलिटी एटलीस्ट, उसका ड्रिबलिंग कैपेबिलिटी, हिट एंड रन तो तू बोल रहा है, बट मैंने ड्रिबलिंग कैपेबिलिटी से ट्रेंड को चोदते हुए मैंने काफ़ी देखा है. ट्रेंड को चोदा था उसने काफ़ी, मतलब ड्रिबलिंग से ऐसे फेक फेंट्स वैसे करके वो चोदते, एटलीस्ट वो क्रॉस दे देता. अभी तो वो क्रॉस भी नहीं दे पा रहा, मतलब उसका जो फर्स्ट डिफेंस है वही ब्लॉक कर दे रहा है. आई थिंक दैट इज वेयर द वियर्ड पार्ट कम, बिकॉज साका इज एबल टू मेक द क्रॉसेस, the same type of process what he's not able to do it, Saka is able to do it. So that is where I think he lacks, I think he's lacking something. I think even Real Madrid में एंड्रिक ने भी उसका डेब्यू स्कोर कर दिया, गोल उसने राइट स्कोर कर फुट दिया से था. मार दिया उसने। So yeah, Brazil, I think Brazil have some youngsters in them, I think who are yet to reach their potential. एक But लास्ट चीज में बाल बस मैं तेरे को बोलूंगा, सेम चीज नहीं लगा यार क्वालिटी में, जैसे ही मैंशो पिकफोर्ड हगा, सेम इप्सविच में भी लोग हगे सिटी के अगेंस्ट. मुरिच। हाँ हाँ भाई, हाँ। मतलब कोई प्रेशर नहीं था यार. तूने अरे पिकफोर्ड वाला ब्रो, भी देखा तूने? ब्रो क्वालिटी बहुत खराब है यार, तूने बहुत पिकफोर्ड वाला खराब। देखा कि नहीं? हाँ देखा 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 वो फक, कितना सन। फनी, इट वाज सो इसका फनी ब्रो. कितना टाइम था उसके पास भाई? हाँ अरे भाई पिकफोर्ड वैसे भी मैं इतना बड़ा चूतिया है ना, वो हमेशा है ना खुद को है ना, पता है वो मेन मेन दिखाने की कोशिश करता है हाँ कि मतलब आई एम समथिंग, आई एम हेयर, कि हाँ. मतलब लुक एट मी। वो कीपर कभी भी लुक एट मी वाला होना ही नहीं चाहिए ब्रो हम्म तुम्हारे पास। कीपर शुड भी बस टिकिंग डाउन द गेम, अच्छा है तो हम्म अच्छा सेव कर ले, पास आ रहा है तो सिंपल पास दे दे। उसको हमेशा लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं, हम्म. तभी वो बेंच रेड कार्ड दे देता है, कभी वो हाफ लाइन से गोल खा जाता है, हाँ हाँ कभी वो ये कर देता है। हाँ. तो पिकफोर्ड कभी कभी कीपर अच्छा कीपर हो ही नहीं सकता। कैसे, मुरिच कितना हक गंदा दिया। गोल यार, मतलब हाँ टॉटनहम और फैंस अगेन लिवरपूल, डोंट. लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड भी मतलब वाह छी, थॉमस फ्रैंक क्या हो गया भाई तुझे? लिवरपूल के अगेंस्ट इतना ओपन, भैंचो 7-8 पेल सकती थी लिवरपूल, पता नहीं क्यों नहीं पेलती लिवरपूल, मेरे को ये बात समझ में नहीं आया. आई थिंक उनके ब्रेंटफोर्ड के पास भी एक दो चांसेस थे, ज्यादा नहीं थे उनके पास भी। भाई 7-8-0 हाँ ब्रो. आई हैव सीन हाँ। क्लियर कट चांसेस लिवरपूल could have scored, but I don't know why did not score. मोहम्मद सलाह वाज क्वाइट अंटिल ही हाँ स्कोर्ड। क्वाइट, एंड मतलब ही हैड अपॉर्चुनिटीज भाई, सबके पास हाँ, अपॉर्चुनिटीज थे ऑलमोस्ट यार. सो क्योंकि वो अब उसका ये पेस चला गया वो ना, तो वो ये कटा सब. के अब वो निकल नहीं पाता एकदम से, मतलब जूक करके जो निकलता था ना वो अब हाँ उसका वो चला गया, तो वो उसको बट रुकना उसका जो पड़ता है। फिनिश, ट्रेडमार्क वाला फिनिश तो उसने कर दिया. वो तो करेगा ही, वो हाँ तो सिडनी, फिनिशर बट वो तो नहीं, है वो हग ही। रहा था भाई, वो उसका ट्रेडमार्क फिनिश हाँ हग रहा था, याद है? हाँ पता नहीं टो हाँ। पोक कर दे रहा था, अजीब से हम्म उसने भी डियोगो जोटा को पास दे दिया था. मतलब ट्रेडमार्क पहला गोल फिनिश ही है कौन उसका, मारा था जेडी. उनका? पहला गोल कौन मारा था लिवरपूल में? पहला गोल तो उसने मारा था ना, अपने डियाज लुइस ने। डियाज ने.
हाँ वो भी फालतू गोल था ब्रो, वो कीपर आराम से कीपर सेव कर बाजू, सकता था, कीपर के कीपर बाजू के से गया है। हाथ से अड़के गया है वो गोल, हम्म, तो मतलब मतलब वही है, पेस पे था इसलिए उन्होंने रोका, बट आई थिंक दे हैड अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक थॉमस फ्रैंक भाई सुधर जाए यार। आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक जो ये छोटी टीम्स हैं, जो पिछले वाले मैंने सीजन में या पिछले के पिछले सीजन में हम लोग ये बोलते थे कि भाई लोग ये बोलते थे कि ऐसे टॉटनहम ने अच्छा नहीं खेला है, बट देयर वर फेसेस ऑफ द गेम प्ले वेयर आई थिंक, जैसे फर्स्ट मैच था लेस्टर के अगेंस्ट, राइट? टॉटनहम फर्स्ट हाफ में 4-5 पेल सकती थी, राइट, बट नहीं पेली, बट सेकंड हाफ में लेस्टर ग्रू। आई थिंक लेस्टर हैड द बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेस्टर कुड हैव विन द गेम, वॉन द गेम। आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू वॉच द गेम। बट ये जो था ना, ये जो अभी जो गेम्स हो रहे हैं जो सेकंड वीक में, इट्स लाइक फक। जो बड़ी टीम्स है वो आराम से बहन चो फक कर रही हैं। मतलब हम्म, इनको कोई कंपटीशन नहीं देना भाई, पाल लिटरली दे आर नॉट इवन कम्पीटिंग इन एनी लेवल्स। टॉप की 12-13 टीम्स अच्छी हैं, लेकिन ये ब्रेंटफोर्ड, लेस्टर, तूने ब्रेंटफोर्ड को ही बोला था, याद है? तू वो निकलने मैंने वाला करके। रेलीगेशन ब्रेंटफोर्ड ही बोला है हम्म। मैंने, लेस्टर माइट सर्वाइव, जो ये वार्डी के शिट आई थिंक हाउस की मैं वजह थॉमस से। फ्रैंक से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जैसे उसने फील्ड सेटअप किया, पता नहीं नहीं पर लिवरपूल। क्वालिटी है ही नहीं ब्रो, ब्रेंटफोर्ड ने टोनी खेल नहीं रहा है, उन्होंने किसी को बाय भी नहीं किया है, और हम्म, जो उनके पुराने प्लेयर्स है वो धीरे धीरे बुढ़े भी तो हो रहे हैं थोड़े थोड़े, हाँ, मतलब भाई मतलब ये ना बट कोई डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है, वो मेरे को गंदा लगता है यार। तुम लोग लिवरपूल के अगेंस्ट जाके इतना ओपन रहोगे, वो मेरे को एक्चुअली बहुत अजीब सा लगा है। आई थिंक दैट दैट टू इज। व्हाट लिवरपूल को अभी भी, मतलब लिवरपूल का ये है कि लिवरपूल स्टिल हैवंट फेस्ड एनी चैलेंजेस येट, तो हम लिवरपूल के बारे में अभी क्लियर कट ओपिनियन बना नहीं सकते, क्योंकि पहले इप्सविच था, फिर ये ब्रेंटफोर्ड था, बट स्टिल कि दे फक देम, वैसा कि उन्होंने हरा दिया, मतलब दे डिड द जॉब, दे या कंप्लीटेड एंड द दे कुड हैव जॉब। स्कोर्ड मोर एज वेल, आई मीन ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आई थिंक बस। लिवरपूल हैड अ गुड स्टार्ट, आई मीन डिसेंट एनफ स्टार्ट। आई थिंक पैटर्न्स ऑफ प्ले बन रहा है। आई थिंक इट्स नॉट द हाँ स्लॉट, मतलब जो तुम लोग स्लॉट बॉलिंग वो कुछ स्लॉट बॉलिंग नहीं वो है, इट्स अभी स्टिल द ब्रो, यर्गन क्लॉप बॉल। हाँ वो सेम प्रेस, सेम हाई प्रेसिंग, कुछ पैटर्न्स अजीब सा नहीं है। जो फर्स्ट गोल आया था कॉर्नर से, दैट वाज हाँ, अ क्लॉप गोल क्लॉप गोल, वैसे। हाँ। हाँ जो कॉर्नर से गोल आया था प्रॉब्ली, क्योंकि वही ना, क्लॉप का ड्रग निकलने में टाइम लगेगा ना, वो हम्म, ड्रग एकदम से थोड़ी 6-7 साल तुमने नशा किया है ब्रो क्लॉप का, हम्म। तो 9 साल 10 साल, तो वो निकलने में टाइम तो तो लगेगा प्लेयर्स ही। भी सेम है ना बाल। हाँ और चेल्सी चेल्सी में भी ये था ना कि पॉच का नशा तुमने 1 साल ही किया, तभी जो फर्स्ट हाफ था दैट वाज ए पॉच बॉल, चेल्सी का जो फर्स्ट हाफ था दैट वाज ए पॉच बॉल, वो तुम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि मरस का बोलते हैं पॉच बॉल था, हम्म, सीधा बोलोगे कि पॉचटिनो वाली टीम खेल रही थी। एक लास्ट चीज बस मैं चेल्सी के बारे में बोलना चाहूंगा कि इफ यू रिमेंबर द फेज ऑफ 2003, जब रोमन आया था, हम्म, रोमन ने चार्ज लिया था, हम्म, तो उस टाइम यू रिमेंबर कि हमने वी स्टार्टेड बाइंग यंग गुड प्लेयर्स, हम्म, उस टाइम कोई ये नहीं बोल रहा था कि है ना हमने प्रूवन प्लेयर्स बाई किए थे, याद है? वी वर स्टार्टेड बाइंग डेमियन डफ, ठीक है, हम्म, डेमियन डफ हमने बाई किया था, गुड जॉनसन हमने खरीदा था, हम्म, है ना? उसके बाद ये जो कोल को हम लेके आए थे वेस्ट हैम से, ये तुम्हारा आर्जन रॉबिन को लेके आए थे, सब यंग थे उस टाइम ब्रो, हम्म। एवरीवन वाज 21-22, लेकिन सब के मतलब फ्रैंक लैम्पार्ड उस टाइम यंग था, जॉन टेरी को हम लेके आए थे एकेडमी से, वो भी यंग था, तो आई थिंक कि दिस जो, लेकिन जो नेटो, जॉट, जाओ फिलिक्स, एनकुकू, पाल्मर, जैक्सन, ये सब वाले जो प्लेयर्स है ना, मतलब आई फील लाइक कि दैट इज रोमन 2.0, 2003 2.0, लिटिल बिट हम्म। यू कैन कंपेयर कि मतलब प्लेयर्स दैट आर गोना बी वर्ल्ड क्लास इन सब फ्यू इयर्स, यंग प्लेयर्स, तो वही प्लेयर्स चेल्सी सेकंड टाइम कर रही है, तो राइवल्स प्लीज बी वरिड एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि वी फिनिश अबव लिवरपूल। आई मीन दैट्स माय फाइनल मतलब थॉट्स। टॉप फोर मेरे हिसाब से अभी भी चेल्सी के लिए टफ ही है, बिकॉज आई थिंक व्हेन इट्स बेसिकली यू हैव टू डिफेंड प्रॉपर अगेंस्ट चेल्सी। आई थिंक तुम्हारा जो कैरेक्टर क्या है, तुम मतलब पिछले सीजन में भी तुम यही थे, मतलब आई डोंट थिंक एंजो मारेस्का हैज डन वंडर्स। मतलब सेकंड गेम में तुम्हें ये नहीं पता चला, क्योंकि पोचेटिनो का एक गेम तो ऐसे ही होता है कि बास्केटबॉल ब्रो गेम ही होता है, और तुम 6 लोग गोल उसमें हमने छः बहुत सात तो कम मारे मारते हैं हो, ना और पिछले लास्ट, सीजन में पता नहीं तुमने मेरे वैसे ही को किया लगता है था। कि 6 गोल हमने लास्ट कब मारे, आई थिंक मेरे को तो लास्ट वही याद है ब्रो, छः वो गोल तो नहीं, तुमने तीन चार चार पाँच तो मारा है शायद यार। वेंगर का 1000 गेम याद है तेरे को, वो सिक्स हाँ, जीरो हाँ, हाँ। आर्सेनल, मेरे को लास्ट वही याद है, 6 गोल कभी हमने तब नहीं, मारे थे मेरे छः को। गोल नहीं, छः गोल नहीं बोल रहा हूँ, बट यू फक हाँ टीम्स अपार्ट। पिछले वाला भी जो छोटे बच्चे वाला को तुमने चौदह ही था। एवर्टन के अगेंस्ट मारे थे लास्ट सीजन यार, एवर्टन को पेला था 6-0 हाँ, लास्ट टाइम एवर्टन को यार, पेला था। आई थिंक दैट पर इज। एवर्टन को हर कोई पेलेगा ब्रो, एवर्टन हर अरे किसी से कितना पेलेगी। शॉन्टेज यार भाई, तू कर कर क्या रहा है वहां पे? वहनचोद कुछ भी नहीं कर सकता यार ये बंदा। डाइश बॉल थोड़ा तो खिला, हाँ, डाइश बॉल तो खिला थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब डिफेंसिवली ओपन मिडफील्ड कुछ खोखला पूरा, प्लेयर्स को मन हम्म नहीं है ऐसे लग रहा है।
ये कैल्वर्ट लुइन बेंच वापस हाइप है जो कुछ नहीं करता ये जो सीरियसली भाई अबे मैंने एवर्टन की 10 टीम देखी, मैच में सब से एक चूती है गेम ब्रो। चलेगा उसके लिए रखते हैं यार ऐसे प्लेयर्स कोई को। अच्छा नहीं है ब्रो, वो ब्रेथवेट हाइप हो रही है, वो कोई ब्रेथवेट भी मेरे को ओके हाँ ओके वो लग भी रहा है वो भी। खेला ही नहीं टॉटनहम के अगेंस्ट, मे बी इज इंजर्ड है या पता नहीं क्या है। पता नहीं। मतलब बहुत अजीब सा टीम है। आई थिंक आई हमने थिंक कि इनको तो प्रेडिक्ट पहले किया ही जो था कि दे विल बी इन द रिलेगेशन जोन बैटल, आई थिंक नॉट इन द जोन बट एटलीस्ट इन द बैटल। आई थिंक प्रीटी मच you could see how Brentford fucked them. I think the same way Tottenham fucked them, and I think Tottenham could have scored more as well. I think ब्रेंटफोर्ड again नहीं, भाई ब्राइटन जब टॉटनहम ब्राइटन ने जो ब्राइटन ने पहला गोल मारा था उसके बाद देखा तूने वापस वो उनके पास वो है शायद यार, दे डोंट हैव दिस कंट्रोल। जब उन्होंने पहला गोल मारा था देखा उसके बाद दे सेट बैक हाँ एंड इट वाज लाइक एवर्टन कुड हैव स्कोर्ड। कॉर्नर पे तो बिसुमा ऐसा लग वाला रहा था ना। कि एवर्टन कभी भी स्कोर कर सकता है ना, कुछ पेनल्टी टाइप लग रहा था एवर्टन वाला, देखा तूने? हाँ क्योंकि फिजिकलिटी नहीं है ना, सबके सब छोटे छोटे है ना वो बट टॉटनहम में। पर दैट एंज असाइड बॉल पर आई एंज थिंक बॉल ठीक लग रहा है मेरे को, एंज बॉल अभी आई थिंक मेरे अभी को स्टार्ट। प्रीमियर लीग में जो ये वाला मैच मेरे को एज अ टॉटनहम फैन ऑब्वियसली मेरे को अच्छा लगा होगा, बट एज अ न्यूट्रल मेरे को अच्छा नहीं लगा ना। लिवरपूल वाला मैच अच्छा लगा हाँ ना मेरे को मैन सिटी वाला मैच अच्छा लगा, पर बट चेल्सी एज अ वुल्स मैन वाले में सिटी फैन मजा आया। ऑब्वियसली लगा। हाँ चेल्सी वुल्स वाला मैच में मजा आया क्योंकि फर्स्ट हाँ हाफ जो चेल्सी टू वुल्स टू वाला था, मैच अलग था। हाँ क्योंकि जो टू टू था ना फर्स्ट हाफ, उसमें मजा आया था टू टू में। 2-2 में, और इंडिया से लेके भाई तू मेरे बास्केटबॉल मैच। नोट्स नोट्स देखिएगा तो वो काइसेडो शिट काइसेडो शिट काइसेडो शिट काइसेडो शिट 4 बार लिखा है मैंने, और लास्ट लिख दिया हाँ एंजो भी शिट है। हाँ बट भाई तेरे को व्हाट अबाउट दिस गैरी ओनील ब्रो? आई थिंक he's lost the plot as well, right? पर ब्रो दे हैव लॉस्ट, क्या बोलते हैं, दे हैव लॉस्ट किलमैन, दे हैव लॉस्ट पेड्रो नेटो, ब्रो तो वो ठीक है यार बट उन्होंने कोई डिफेंसिवली खरीदा इतना भी नहीं है ना। ओपन। भाई नैनो मैडवे के पास लेटन हो रही तो क्या बैंड एट चोद। एट नोरी को तुम्हें विंग बैक खिलाना चाहिए हमेशा, उस पे कभी तुम्हें वन ऑन वन वाला दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं चाहिए वो एट नोरी को। ही कितना इज अ पुअर है विंगर, यार, कितना ही इज अ पुअर। विंगर, ही इज नॉट अ लेफ्ट बैक, ही इज अ हम्म। लेफ्ट विंगर। और जोसे सार तो पता ही था, हमने पहले ही बोला था कि वो पुअर हाँ है। जो से सारा पर वुल्स विल सर्वाइव, दे विल फिनिश 14 15, उनके पास इतना कूनिया की अटैकिंग क्वालिटी। आई थिंक चेल्सी अगर किसी को बाय करना चाहती है ना एज ए स्ट्राइकर, तो आई थिंक कूनिया माइट बी अ गुड चॉइस। ऐसे हाँ। मतलब जैक्सन का बैकअप टाइप की कूनिया। हगने के लिए मतलब जैक्सन हग रहा है, कुनिया और वही हगेगा वहां कूनिया से। इतना हकता है क्या, मतलब मेरे को उसकी फिनिश तो कुनिया तो अच्छी लगी। हगता ही है भाई, उसने वो और ब्रो वापस भी हगा है द वुल्स तूने वाले द मैच में भी, जो चेल्सी पर वाले में आज हगा नहीं है क्या? दो फिनिश करी थी ब्रो उसने, एक तो वो ऑफसाइड गोल हो गया था। बट जो ऑफसाइड गोल भरा के था लिए भी उसने, उसने, वो नहीं उसने नहीं भरा ऑफसाइड, था, वो लामीना ने भरा था। नहीं एक उसने भरा था, वो कोलविल का पैर लग के खंबा लग गया था। एक अच्छा लमीना हाँ। ने, हाँ है ना, एक उसने ऑफसाइड गोल था वो भी उसने अच्छा फिनिश किया था, वो ऑफसाइड हो हम्म, गया था, ही हम्म, फिनिश्ड इट ऑफ। हम्म, और जो उसका एक्चुअल गोल था ब्रो, उसका फिनिश अच्छा था, जब वे ही रैप्ड अराउंड हिज फुट ऑन द बॉल, वैसा कंसिस्टेंट नहीं है मतलब भाई भरा वो है बंदा। उसने भरा। वो हमने देखा था मैनचेस्टर तो अगर यूनाइटेड तू वाले गेम में, मेरे क्लियर को कट चूज करना होगा अपॉर्चुनिटीज थे, उसने जैक्सन हेड कुनिया में में, तो तू हगा है, मतलब यहाँ शोल्डर पे लग के गया है, मतलब जैक्सन कुनिया में तू किसको सेलेक्ट करेगा? आई वुड सेलेक्ट जैक्सन। मेरे को कुनिया इतना वो नहीं लगता है वो, अच्छा मतलब वो ठीक है, ब्लिट्स परफॉर्मेंस है बंदा वो। आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक आई चेल्सी, वुड से मोर ऑफ अ सेफ काइंड ऑफ अ प्लेयर कि मेरे निकलस हिसाब से जैक्सन ही है, वो लास्ट थोड़ा बहुत लास्ट एग्रेशन तो दिखाएगा, कुनिया वैसा नहीं है। मेरे लास्ट थॉट चेल्सी पे यही है कि गो, 4 दिन बचे हैं, गो साइन टोनी, आई डोंट वांट ओसेमैन, मेरे को बिल्कुल भी ओसेमैन नहीं चाहिए। गो गेट टोनी फॉर 1 ईयर, मतलब 3-4 इयर्स, कि तुम उसको बेचोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कि ही माइट नॉट हैव एनी वैल्यू, टोनी को जब भी बेचोगे तो ले आओ टोनी, यू कैन गेट टोनी एंड गेट अ डिसेंट सेंटर बैक, समवेयर लाइक बस्टोनी और ऐसा कोई सेंटर बैक चाहिए ब्रो। वो तुम्हारे दोनों का कोई सेंटर बैक पैरिंग को पूरा ही बदलना चाहिए पूरा। मेरे साथ कोलविल कैन प्ले विद अ गुड सेंटर बैक, जैसे वेंडाइक खिलाता है ना अपने साथ ये हम्म। कॉन्जा और ये कोनाटे को, तो आई थिंक एक वेंडाइक टाइप ऑफ अ प्लेयर कैन प्ले अलोंग साइड कोलविल विद हिम। मेरे को वैसा लगता है कि उसको गाइड करके बिल्कुल। आई थिंक पर मेरे को वो फोफाना लगता है। ये मेरे को कोलवेल का कोई भरोसा नहीं है, वो एकदम शॉर्ट टेम्पर वाला बंदा है, एकदम वो अग्रेशन। हाँ पर कोलविल के मेरे को लगता है कि उसके जो पासेस हैं वो फुफाना से पासेस बहुत हैं, ज्यादा पासेस अच्छा है। अच्छे हैं उसके। कल वो पासेस जो खेल रहा था ना, वो कर्लिंग बिटवीन द लाइंस, पासेस हाँ वो अच्छा था। बिटवीन द लाइंस, वो अच्छा खेल आई रहा थिंक था कल। हाफ टर्न पे ले रहा था वो, एंजो Yeah. फर्नांडिस हाफ So टर्न पे ले people, रहा था। yeah, people smash the like button, smash the subscribe button, and comment on the channel what you agreed with us. नेक्स्ट वीक बहुत मजेदार फिक्चर्स हैं आर्सेनल के भी। आई हाँ थिंक आर्सेनल का, आई थिंक वी आर इन ब्राइटन होम है, अगेंस्ट ब्राइटन एंड द we have मोर Crystal रेड Palace I डेविल्स। guess. रेड डेविल्स आर गोइंग टू फेस लिवरपूल, जिन्हों मतलब जो
मैनचेस्टर यूनाइटेड फक सीजन ऑफ लिवरपूल जो पिछले सीजन था, जो उनका क्वार्टरफुल सीजन जो भी हाँ। था, लोग बोल रहे हैं, बट दे फक देम अपार्ट। जैसे ही उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड का टोटका लगा, जब से उनका फॉल होना Bro, शुरू हुआ है। I would like Manchester United to win this time. भले ही चाहे टॉप 4 रेस में मेरे को हम्म, फायदा करेगा कि यूनाइटेड हार जाए, पर मेरे को ये आर्ने स्लॉट बॉल का जो बहुत ज्यादा चल रहा है ना, ये मार्केटिंग, मेरे को ये क्या जैसे मार्केट, लिवरपूल लिवरपूल, का तो मार्केटिंग है ही मतलब ये ब्रो। लिवरपूल का जैसे मेरी मार्केटिंग पीआर स्टार्ट हो जाता है, वहीं मेरी जल जाती है। वहीं मैं सोचता हूँ कि खत्म करो, अब ये जल्दी खत्म होना चाहिए। तो मेरे को लगता है ये एंड जो स्लॉट I बॉल जो think चल there's रहा है ना, nothing new. I think Liverpool fans को भी पता है there's nothing new हाँ। coming out of like Slot का कुछ भी यहाँ अभी तक imposed नहीं है। Maybe वो 2 clean sheets हैं, but it was against Ipswich and Yeah, so let's conclude, bro. yeah. So I think बहुत मज़ा आ गया हमें बात करते हुए। आई थिंक बहुत हॉट टॉपिक्स, हमने जो डिबेट स्टार्ट किया वो काफ़ी हॉट से स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ठंडा और ठंडे दिमाग से हमने बात किया। आई थिंक दिस इज़ हाउ दी आई मीन एपिसोड वेंट, एंड आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगा पाल। ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, लोगों को अपना व्यूज़ विश भी करना चाहिए। आई थिंक हम लोग को आई थिंक फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाने हैं, क्योंकि I think we lost some of the videos in the previous week because there were a lot of things going on in the back end from our side, so हम लोग नहीं कर पाए। But फैंस छुट्टी प्लीज दे दी bro सब्सक्राइब कंपनी। करना। व्यूअर्स हम लोग अभी 500 व्यूज में आने वाले बहुत 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 क्लोज है, हम लोग बहुत क्लोज हैं। हम लोग अपना कम्युनिटी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, हम लोग मतलब वी कैन स्टार्ट कमेंटिंग, यू कैन गिव अस कमेंट्स ऑन, मतलब जो जाके हम लोग लाइव में अगर हम लोग हैं तो हम लोग वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं, बहुत बैजेस लगा सकते हैं। सो वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ एंड स्टोरीज वी हैव प्लान्ड एज वी ग्रो। आई थिंक वी विल बी लॉन्चिंग ऑल दीज थिंग्स प्रिसाइसली। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी सब्सक्राइब करने वाले लोग, हम लोगों को भी सब्सक्राइब करो भाई। वो बंदा पहले से अमीर है, वो किसको डोनेट कर रहा है, चैरिटी को डोनेट करेगा या पता नहीं किसको डोनेट भाई करेगा। उसके कितना 50-60 मिलियन होने वाले होंगे उसके। हाँ, वो तो मिस्टर बीस्ट को अभी से वो कम्पीट करने लगा है, मतलब आराम मिस्टर बीस्ट को पेल देगा वो, आराम से पेल देगा, आराम से एक साल में पेल देगा। या आई वो थिंक ब्रो उसका लेटेस्ट वीडियो पता है क्या आया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, कि जॉर्जिना रेट्स माय आउटफिट्स। वो प्रॉपर यूट्यूबर बन गया। भाई मेरे को पता है ये क्या करता है, वो उसके पास मतलब वो अपनी जो फैमिली है ना, उनके लिए कुछ कुछ वो पैसे देने के लिए वो रख दे रहा है, मतलब एक ऐसे है ना, मतलब लोग है ना ऐसे फेक वीडियोस बना रहे हैं, मतलब ऐसे समझ रहे हैं, फेक टाइटल्स दिखा रहे हैं, है ना। तो एक ऐसा फेक टाइटल दिखाता है कि हाँ आई प्रैंक्ड जॉर्जिना विद अ फेक वर्ल्ड कप ट्रे। आता है आई प्रैंक्ड माय फादर दैट माय गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट, वैसे वाले वीडियोस आते हैं ना। आई फेक्ड माय मदर दैट आई वॉन अ वर्ल्ड कप, आई प्रैंक्ड माय मदर। oh fuck, I mean I don't know, right? So people, smash the like button, smash the subscribe button, and on this laughing note, this is Paul signing off. This is Ranga.